और सचमुच में अपना उद्देश्य मानवता का संदेश, विचार क्रांति का प्रयास और जिनके विचारों में ही क्रांति के अलग ही पहचान रहता है, जिनके क्रांतिकारी व्याख्याकार में जाने जाते हैं, ऐसे महासमुंद जिले और हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव कहे जाने वाले आदरणीय पवन चंद्राकर जी के सानिध्य में चलने वाली मानस मंडली मधुरमा मानस परिवार के संचालक व्याख्याकार और हमारे वरिष्ठतम व्याख्याकार में अनोखा व्याख्याकार जिन्हें पवन चंद्राकर जी के नाम से जाना जाता है, बड़ा और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और मुख्य ज्ञानेश्वर आदरणीय ललित राजवंशी जी, जिनके सुमधुर आवाज का गायन इस मंच के माध्यम से देखने हम सुनने को मिलेगा। आर्गन और क्लारनेट बजाएंगे हमारे आदरणीय भैया रंबा सारथी जी। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाते हैं सभी लोगों के लिए। और तबला पर हमला करेंगे ऐसे तबला वादक, मशहूर तबला वादक बड़े भैया महेश ध्रुव जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। ढोलक बजाएंगे आदरणीय बड़े भैया दिलीप बघेल जी। और ऑक्टोपेड हमारे आदरणीय भाई गोलू यादव। हेलो घर के नंबर एक मिनट लाइन में रहो। हरि ओम हरि ओम वॉल्यूम बढ़ाना है, आवाज लिखो ना, हरि ओम। जय श्री राम। हाई केवल लिखो जय श्री राम। 780 जय जय श्री राम। 780 लिखो, थोड़ा इको दे दो। जय श्री राम। 780 जय जय श्री राम। 4400 3826।
चलिए चलते हैं भजनिमा महाराष्ट्र बरोबर के साथ राम भक्त यात्रा की ओर। बस आपके सभी तीन प्रकार को हरि श्री अवतार जन पंक्ति के साथ हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान, हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान, 5 मिनट का शेष समय पीला बिंदु से जान, कालखंड के अंत में हो जाओ लाल लयान, कालखंड के अंत में हो जाओ लाल लयान, विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो बयान, विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो बयान। बोला जी राजन भगवान की जय। लीजिए बढ़िए। हरि ओम।
हिमालय जैसे जकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जैसे जकर बिंदिया है, पैरी सोंधुर महानदी के कलकल कर धारा जकर कर दनिया है। भारत माता के दुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ राज्य के तीर्थराज प्रयाग नगरी राजीव अंचल में बसे पवित्र ग्राम जेंजरा। जेंजरा में धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक पैसा ला ये धर्म और पुरुषार्थ में लगैया ये गांव के समस्त दान वीरदान माता। मंच में विराजमान बुजुर्ग पिता तुल्य सियान मल्ला, देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा महतारी मल्ला, नौजवान सगवारी मल्ला, छोटे छोटे हमारे भाई बहिनी मल्ला, हमार आवाज ना मधुर बनैया ये साउंड सिस्टम के ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी मल्ला, और ये मंच के चतुर सारथी युवा हृदय सम्राट मानस विशारद हमारे छोटे भाई आनंद कुमार साहू जिला, और गांव के समस्त देवी देवता सहित हमारे सखा मित्र सूर्या मानस परिवार जेंजरा राजीव के तमाम सदस्य ला, मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक महासमुंड हरले सादर प्रणाम समर्पण है। जरा आप सहित स्वीकार करें। आदमी के जब भाग्य उदय होते ना तो इसने सहसा आप सबके दर्शन करे मिलते। पिछले साल में आए रहे हो तो ये साल संयोजन में नावा जुल्मी करे के चक्कर में मोर नाम नहीं रही, लेकिन भगवान की कृपा दे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन लगे समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना तो कुनहल मिले है न मिल सके। अचानक भाग्य उदय हो गए। बड़े पहिनियल मूर्ति सरथे श्री मुन्ना लाल देवदास जी और सरथे हमारे छोटे भाई नवेंद्र राज साहू के फोन आ गए कि पवन भैया से हर तरह के मंडली है, कुछ कारणवश नहीं आ पाते। अब ये रिक्त स्थान है बड़ा विचित्र हो जाए। पहली दिन हम मंडली तलाशा था, मिल नहीं पाते, बोले बल्कि आप आ जाते हो क्या? आदेश सर आंखों पे भगवत कृपा बन गई, तुहर बन के दर्शन करे के मौका मिल गए। तो ले आओ एक बार फिर आप सबके पौरी माँ पवन चंद्राकर अब जम्मू लड़का मन के पलगी आप स्वीकार करो और माता रानी के श्री चरण में एक भावांजलि समर्पित करबो। पिछले साल ने थोड़ा कुछ नवा आपला देखे मिली, नवा गायक जौन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में वर्तमान में अध्ययन रहते महासमुंद के मोर भतीजा चिरंजीव ललित राजवंशी जिला में स्पेशल आपके लिए बुलाए हैं। और ये साल वो संग दे थे तो आवा वाला आशीर्वाद तो हो, गलती हुई तो क्षमा प्रदान करो। बहुत प्यारा से आवाज है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सबला बोलना पड़ी, बोलिए संत माता कर्मा की। ये कामयाबी मेरे जिस्म को सफर
ज़ईफ़ माँ की दुआओं का ये असर निकला, ये कामयाबी मेरे जिस्म का सफ़र निकला। और जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जो अपनी माँ का कदम घर से चूम कर निकला। रदा जो हत आँखी पथरा के मोह, रदा जो हत आँखी पथरा के मोह, ते कब आबे कब आबे दर्शन देखा दे मैया वो, दर्शन देखा दे मैया वो। 16 सिंगार करके लाले वो चुनरिया बोले, क्या बात है। 16 सिंगार करके लाले वो चुनरिया बोले, चले हाँ पे भवानी अंगना ममो, चले हाँ पे वो मैया अंगना ममो। जय हो मैया।
उड़ चले अब मोर दाई अंगना मामो चले अब भवानी अंगना मामो चले अब मोर दाई अंगना मामो चले अब भवानी अंगना मामो। हो मैया यहाँ कंचन थार मदिया सजा सुंदर आरती बुलारो सुंदर आरती बुलारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोर सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो कंचन थारे मदिया सजा के सुंदर आरती बुलारो यह कंचन थार मदिया सजा के सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो पारा परोसन सबला बुला तोरे जसला गावा तोरे जसला गावा यह तोरे जसला गावा भवानी मोर तोरे जसला गावा तोरे जसला चले हमें मोरे दाई अंगना मामो चले हमें भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाल वो चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाल वो चुनरिया ओढ़े चले अब मोर दाई अंगना मामो चले अब भवानी अंगना मामो चले अब मोर दाई अंगना मामो चले अब भवानी अंगना मामो चले अब मोर दाई चले अब मोर महातारी चले अब भवानी दाई चले अब मोर दाई अंगना मोर महतारी मोर महतारी बोलिए जगत जननी मैया की जय हो मानस रूपी मान सरोवर में गोता लगैया परमहंस हो। सबसे पहली मानस तिहार 2026 के आप सब लोग बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बालकांड प्रथम सोपान की चर्चा जारी है। अति विचित्र रघुपति चरित अजान ही परम सुजान जे बति बंद विमोह बस हृदय धरई कछुआ। भगवान के चरित्र अति विचित्र है कथे सज्जनों, अति विचित्र है भगवान के चरित्र। जिला सहसा सहज रूप से जाने
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी के संग में है सती मैया, लेकिन भगवान राम नहीं जान पाते सज्जन। अब अपन मन में नाना प्रकार के तर्क और वितर्क ओकर हृदय में हम आ गए और मने मन सोचा थे, अरे ये दो जन राजकुमार जावा थे, अब ये दोनों जन राजपुत्र ला ये सच्चिदानंद परम धाम कही के प्रणाम करत है। अरे मोर पति मोर स्वामी भगवान शंकर जी ला जिन सारा जगत वंदना करते, जिन जगत के ईश्वर देवता मनुष्य मुनि सब जकर आगू में मुड़ी न झुकाते, सिर नवाते। अब वो स्वयं ये राजपुत्र ला देख के प्रणाम करत है। अब अपन आप ला रोक नहीं सकत है ओकर प्रति प्रेम में। बस ई संदेह सती ला धर ले सज्जन। एडहर ध्यान दो भाई, चलो थोड़ा थोड़ा आगू बढ़त जाओ ना। वास्तविकन में बने कहा थे अभी पाछू आ जाई तो पाछू बैठत जाई, तो मन आगू डहर के जगह छोड़ देथो और पाछू डहर बैठत जात है ना। और लेडीज फर्स्ट कहते बता, हर चीज में तुहर नाम है तिहा, राशन कार्ड में नाम है, सब में नाम है तुहरे। अब 1,000 रुपए खड़ा तू ही मला दे थे सरकार है, ओकर बाद भी पीछू पीछू बैठो तू। चलो आगू डहरा। आज देख भगवान शंकर के पत्नी सती, मैं बता दूंगा वो सती कौन है। शायद ही तुम सुने हो सती कौन है, और सुने हो तो अच्छा बात है। अब मुझे सुने नई बात ला बताऊं, सती मैया कौन है जानते? जो भगवान शंकर के पत्नी है तेना ओकर पहली पत्नी सती है। और वे कौन है? राजा दक्ष। वो दक्ष कौन है? भगवान ब्रह्मा के पुत्र है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र है राजा दक्ष है, वो सती के पिता है। और सती मैया के महतारी कौन है? मनु और शत्रुपा के दूसरा बेटी जेकर नाम रही प्रसूति, ओकर बेटी हो। मनु और शत्रुपा के ना दूसरिया बेटी जेकर नाम रही प्रसूति, ओकर बेटी है। मतलब राजा दक्ष और प्रसूति के पुत्री हो। आधुनिक हरिद्वार के कंखल जो राजा दक्ष की राजधानी रही पहुंचे, ये सती मैया के जन्म में रही। और वही सती ले आज भगवान अपन पिता के इच्छा के विपरीत भगवान शिव जी संग विवाह करे ओकर मन में काबर वो भगवान की कथा ला हमेशा ईमानदारी से श्रवण करे चलिए। ओकर सती वाला भ्रम आ गए, ओकर मन में शंका आ गई, तो भगवान के कथा ला कबू शंका को शंका नहीं करना चाहिए। और सती का सोचत है, ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकलयनी है अभेद, असो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। कथे कि जो ना ब्रह्म सर्व व्यापक माया रही तो जन्मा गोचर, इच्छा रही तो भेद रही थे। वो हा चला भेद घरो नहीं जाने का वैष्णव भगवान है, ऐसने शरीर धारण करके आई। माता सती सोचा था अपन मन, अरे ये मनुष्य बरोबर राजपुत्र बरोबर दिखा था। अब का ये वैष्णव नर के रूप में नारायणी धरती में आई। माता सती के मन में तरह तरह के बात उथल पुथल होते। भगवान शिव जी वाला दिखत रहा है, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी और सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। और देवता मन के हित के लिए अगर मनुष्य धारण करिया ये कहूँ विष्णु भगवान हो ही ना, तो वो भी भगवान शिव के भांति सर्वज्ञ है। जय ज्ञान के भंडारे लक्ष्मीपति है, असुर के शत्रु है भगवान विष्णु का। इसने अज्ञानी बरोबर अपन माई लोग लखो जी गवा के पत्नी ते लखो जी। अरे संसार के सब चीज प्रदान करने वाला खुद भगवान विष्णु जना एक साधारण मनुष्य के भांति अपन गवाए हुई स्त्री ला खोजे के ये काम करत है। कैसे में भरोसा करो ये भगवान है। माता सती के मन में भारी प्रकार के उथल पुथल होते सज्जनों। जो नारी मन के स्वभाव में एक स्वभाव है, सहसा माई लोग मन विश्वास नहीं करे। और माई लोग मन के ठनम बात बताओ, अपन काम ला बनाए बरमना मन फट जानते हैं। अपन काम सधाना ही नहीं तो उकर मनते 2-3 ठन मंतर है कहीं नहीं, कम से कम वो रोना चालू कर दी फोकट का। बिन फोकट का नहीं अपन आप ला इसे बना ही
घर में ते काम को तालाबी नहीं आगू लोटम पानी में रही अधर चल कर पानी बंग चक 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 कही तान ते जान ले ये कहीं चीज में भड़के है हाँ औ कहीं ज्यादा हो गई तान फुस ले रोदी भारी बनता रही कर हमारे गांव में मुर्रा गांव के भजन ही नहीं तो वो भजन ही ना का कैसे जानता हमार रोथन ना तो जब तक ले हमारे मन के 5 टन आंसू धार निकल ही तब तक हमारा रोए कसनी लागे अब मोर दिमाग खराब हो हे भगवान हमन कटल करो थन तब बोले 2 टन धार निकलते एक टन डेरिया खिले एक माइया खिले ये मन किसने रोआ छोही जब 55 टन धार निकल तब आज हमार माई लोग पे रोना ना परम हत्था रोलाए हत्था अब मैं कैसे सिराए कर पंडवानी है तो ये पूछो क्या होगा आप पंडवानी सिरे क्यों ते अभी पंडवानी कहा दे हमन माई लोग में रोथा ते रोई हम रोथाने और जब तक 5 टन आंसू थार नहीं निकली तब तक हमारा रोए कसनी लगी तो वो कहते बने करे भाई पूछे ते तोर काम ही भविष्य में हमार रोथन ना तो हमन इसलिए नहीं रो कहीं कहीं सुरता करके रोथन असुरता करके रोबो नहीं एक दूसरे ऐसे कंधा मिला के और दोनों जन के मुड़ी ऐसे लुगरम तो पाए नहीं अब हम जब रोबो नहीं तो बम फाड़ के रोबो कहीं कहीं सुरता करके हाँ मैं समझ गया उसने रोथे वही लोग मन और दोनों जब कस के रोबो बिल भेंट करबो तब ओकर बाद 2 टन आंसू के धार है हमार ये दोनों टन आँखी को तिल निकलते मैं के वहाँ पतिया गया 2 हो एक डेरी एक बाई और 3 टन है वो तो कहते 2 टन है ये नाक के दोनों पोंडा ले मैं क्या हाँ 4 हो गए 1 टन है 1 टन जब रोबो नहीं तो थप लार नीच हुई तब तक हमारा रोए कसनी लागे और सच बात है उकर रोना परम हत्था रोना है अगर कोनो माई लोग रोवत रही नहीं ते कतको जाबे चुप कराए बा चुप न मौसी चुप न काकी चुप न दीदी वो चुप होबे नहीं करी करते रही अब कहूँ दूसरा माई लोग कर तीर में जाके कही नहीं चुप रन दीदी बटन चपके कस फट चुप हो जाते इसलिए माई लोग मन के कुछ स्वभाव है कहीं चीजला नहीं पतिया ही ना तो वो मान भी नहीं करे जब तक वो कर मन नहीं माड़ी तब तक आज माता सती ने बस यही बात धर ली इला मन खे बरोबर घुमाते तेला मोर भोलेनाथ भगवान की पाँव पर आते अगर ये भगवान विष्णु के अवतार होते तो माई लोग इन गवातीस नहीं जला आज खोजा थे अब साधारण मनखे का जगह जगह अपन पत्नी ले खोजा थे मैं नहीं पतिया ऐसे एक बात सती के बन में संदेह धर ले सज्जनों अभी हमारे कलयुग में एक अवतार है वो का अवतार काला कथे जानते खाटू श्याम राजस्थान के दौसा जिला में खाटू नाम के एक नगर है जी हाँ महाभारत काल के भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक बड़ा बलशाली 3 अमोद बांधारी वाला जिन्हा महाभारत के युद्ध समय भगवान कन्हैया बोला देखिस तो कर रस्ता रोकिस और रस्ता रोक के कथे बर्बरिक ते दान मन में विश्वास करता काबर कृष्ण भगवान डर रहा है बर्बरिक अगर कहूँ कौरव मन के संग देती तो ये परिणाम है तो परिवर्तित हो जाए तब ओकर रद्दर रोक के भगवान ब्राह्मण के रूप धारण करके बर्बरिक ओकर मुड़ी दान के रूप में मांगे थे अब बर्बरिक क्षण भर देरी करे अपन शीश लकाट के भगवान कन्हैया के आंखों में रख देते जिन जगह में ये दानशीलता के प्रतिमूर्ति बर्बरिक है अपन शीश लकाट थे वो जगह के नाम है खाटू भगवान होकर भक्ति से प्रसन्न होकर अपन नाम लदे थे कि तोला खाटू के बाद श्याम तोर नाम रही खाटू श्याम के नाम से कलयुग में तोला पूजे जावे थे और जैन भी प्राणी संसार के दुनिया ले हार जही तोर तिराही ते हारे के सहारा के रूप में काम करवे तो आवा ये जिंजरा बड़ा सुंदर गांव है यहाँ एकता प्रेम भाईचारा के मिसाल देखे बर मिलते अपार जन समूह यहाँ बैठे रहते जी हाँ तो मैं आपके लिए भी वो खाटू नरेशला जिंजरा में आए और सबसे ऊपर कृपा बरसाए का बोला कलयुग के भगवान कहे गए तो आवा बोला बुलाथन बोलिए खाटू नरेश साजन प्रीत लगा के दूर देश
नगरी में सुंदर मुख दिखलाना, सुंदर मुख दिखलाना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। श्याम आजा, ओ श्याम आजा। तीन बाण की धानी तीनों बाण चलावो ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आवो ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे, हारे हराओ ना। चलावो ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आवो ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलावो ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आवो ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा,
श्याम आजा तूफानों में मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। भटक राहों में बाबा भटक राहों में बाबा पार लगाओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। ओ तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। श्याम तेरे नाम के हमने काटी है रतिया जाग जाग लिखी सांस चिट्ठियां हमने श्याम तेरे नाम पर, और एक चिट्ठी कर दे श्याम के हवाले। खाटू वाले ओ खाटू वाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। अनजाने नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रोते जगते हैं। हो श्याम आजा, ओ श्याम आजा, अनजाने नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। बहता इन आँखों से बहता इन आँखों से बाबा तीर थमाओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे में, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। चलो भाई सबके सब हाथ उठाओ, हाजिरी लगाओ भगवान खाटू श्याम की। जी हाँ राम कथा होते वहाँ हनुमान जी है तो विराजमान रहते बने। उठाओ ना ऐसा ठिकाना से। कैमरा वाला भैया गोल लेवे कैमरा ला। जिया जगत रहित पवन चंद्र कर फिर आगे ये बात कैमरा में कैद होना चाहिए। रेडी एक संग्रा जला याद है वो गाना, नहीं तो प्रेम से ताली बजाना। रेडी मन। हारे के सहारे में, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। ओ तीन बाण के धारे तीन
मान चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के तारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के तारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बोलिए खाटू श्याम की अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान। भगवान के चरित्र ला कोई परम सुजान नहीं हुई जान सकते। आज रिहर्सल है, आज शुरू हो है। आज ले अपन मन में जब भी सती के मन में संदेह नहीं, वैसे सब संदेह लटार लो, सब हटा लो। अब भगवान के ऊपर दृढ़ निष्ठा करो, दृढ़ विश्वास करो। कथा के रूप में भगवान है तुम संवत विराजे। कलयुग में वो भगवान आही कभी दुनिया है, अब आ भी जही ना तो हमारा दिखाई नहीं दे। खबर हमारे आँखी में काम क्रोध मत लोभ माया मत्सर एक पट्टी लगी, जेकर कारण हमारा भगवान दिखाई नहीं दे सच रहो। ओकरे सती एक कथा में विश्वास करो और सती के तरह जो भी मन में संदेह है बोला दूर करो। माता सती एक तरफ सोचा थे कि ही भगवान है, दूसरी तरफ सोचा थे कि भगवान शिव जी तो झूठ नहीं बोल सके। वो कहा दोनों सही हुई है ना, वो कहा थे दोनों सही हुई भगवान की के। लेकिन ओकर मन में ज्ञान के प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है, वो पक्का निर्णय नहीं ले सकता है ये कोने की के। भगवान भोलेनाथ सती के हृदय के बात का जान करी। अब ये पति पत्नी मन में एक गुण होना चाहिए। अगर पत्नी के मन में कोई बात है तो पति लफट में समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर मन में है। वैसे पत्नी के भी दायित्व बनते कि पति अगर कोई संकट में है, दुख में है या कहीं संशय में है तो ते वाला पहचान ले। भगवान शिव जी है तो जान डरी की सती के मन में उथल पुथल होते, वो समझ नहीं पाते भगवान। वास्तविक में जब हमने कथा के पंडाल में बैठे हैं ना तो हमार कथा हमारा अच्छा लगता है। ये 3 दिन सिराही नहीं, ओकर बाद देखबे फिर उसने फिर मोर घर मोर खेत मोर कार मोर धंधा मोर रोजगार मोर परिवार अतीत में फिर हमारे जीवन शैली चले जाते हैं। वही ला हम जो सुने हैं अच्छा बात बोला अपन जीवन में उतार लेना तो हमारी आयोजन है तो सफल हो जाए। हमारे गांव में भागवत होती रही, सुनत रहो। हमारे गांव भागवत होती रही, आखिरी दिन हुई गीता के दिन महाराज कथे देखो का बड़ा सुंदर भागवत सुने हो। आज गीता है, चलो एक काम करो, आज ब्राह्मण दक्षिणा देख पा रही है तो तुम मन से मैं दक्षिणा मांगा तो हाथ जोड़ के कहीं नहीं एक ठन अपन बुराई है दुर्गुण बोला छोड़ दो, अतक संकल्प ले लो। ब्राह्मण खुश हो जाही तुम्हारे गाँव लेके अतका कीर्तन गाँव भर के वो अच्छा बात कहा थी कि खबर 8 दिन 9 दिन ले भागवत सुने रही थी। अब उत्कर सुनी कानू यहाँ गए बस्ती भर के कोनो कहा महाराज आज के बाद में शराब नहीं पियो। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद में मंजन बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाऊं। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा, नशा नाश के जड़े जी बढ़िया करे छोड़ते। कोनो कहा महाराज आज के बाद में काकरो चारी चुगली निंदा फतित्ता नहीं करो। अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद मैं काकरो पर स्त्री पर कन्या के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालो। महाराज कहते अति उत्तम बेटा। तो हमारे गांव रहे चिंता राम के आदमी ओकर चिंता बढ़ गई। अरे गांव भर के कहीं कहीं छोड़ा थे, मैं काला छोड़ो भगवान की खबर के वो अपन बाइल पूछे भी ना एक ठन काम नहीं करे, आवाज उठाएंगे भागवत सुने चल दे रहा है। तो वो अपन मन में सोचे मैं काला छोड़ो 19 एक मुठा चावल धरीस और महाराज तिरगी सब महाराज ने कहते महाराज आज के बाद में मांस मछली नहीं खाओ की दी। महाराज एक दोना प्रसाद दी, प्रसाद धर के घर में इस माटी चले अपन घर वाली चिल्लाते कहा वो आज मैं अत्यक बड़े काम करके आया हूँ ते दंग रही जब ओकर भाई कहते नान चुन चीजला मोला पूछे भी नहीं करा आते ऐसे काय करता रहते माटी चले मन माने चिल्लाता भीतरी मां तो थोतराल दिखा के
अब वो भीतरी खुश रही थान अपन बाई कहते सुन आज के बाद हमार घर में मांस मछली नहीं चूरना चाहिए। तो ओकर बाई कहते काबर दई, अरे मैं भागवत सुनेंगे रहे हूं वहां चढ़ा दे हो संकल्प ले ले हो मेरे। तो ओकर बाई कहते तो सादे दई तो छोड़े थे आज एक गांव तरिया मछली मारी मछली बेची आए रही से 1 किलो ले हो और मही रही ते में रांधे हो। अब खाए मारे टकरा चिंताराम के टप ले ला रहा चूह गई रोज के खाते और टांग छोड़े रहे। अब बाई हजम देखे के चूहे रहे लार तेला से पहुंच लीस ओकर बाद भीतरी खुसरी ओकर बाई कहते तोर साथ के सधौरा दे छोड़े हम रांधे हैं तेरा थोड़े फेंक देबो हम तो झड़काबो ऐसे की दी। अब चिंताराम बेचारा मुड़ी खजवात खजवात भीतरी में बेरा मुड़ी खाए बेरा होई तन अपन घर वाली कहते लान वो भात देख। अब वो बेचारी सोचते आजे छोड़े भगवान मैं कैसे कर नियत का डोला डर मैं तक बड़े पाप नहीं करो मैं तो मछली साग रखी के भात न निकाली सूखा और सूखा मिर्चा गुड़ का चटनी और मैं नींबू तक नहीं नीचोई और लाल कमड़ा चिंताराम तुम देखते भात ला और वो भूर का चटनी ला फिर भात ला फिर भूर का चटनी ला अपन घर वाली कथे कैसे लीला ही वो और कहीं नहीं रांधे तो ओकर बाई कथे नहीं मिठाए वो जो दिन मांस मछली रांधबे ना वो दिन दूसरा साग के कोई वैल्यू नहीं तोला खाना है खा नहीं हम तो झड़ खाबो इसी फिर के दीजिएगा। चिंताराम के टेंशन बढ़ के कहां छोड़ पड़े भगवान। अब अपन मने मन में सोचा था मैं महाराज तिर गयो तो काकी हूं एक ठचा उलथरे हो हां ओकर बाद महाराज तिर गयो हां और काकी हूं महाराज आज के बाद मैं मांस मछली नहीं खाऊं आज कित तो कहीं होगा मैं तो रसा के कहीं गोठे नहीं गोठे आए होगा मैं हाँ छोड़े कहीं होगा रसल नहीं खाऊं की तो वो अपने मने मन चिंतन करके अपन घर वाली का कथे एक काम कर वो तो मोला मछली फल लझन दे वो रसा रसल दे वही झोर में सांस सुना खा लूं। अब पति बात मानना पत्नी कर्तव्य आएगा। अब रांधनी खोली अंधियार में डूमी तो दूठन मछली फल कटोरी में घलो आ गई। अब जो रहा वाला पूरा सुख दिखत रहा है तब मन में सोचते ये दई आज छोड़े बपरा नावा नावा आ ये मछली फल रोका दूठन कटोरी में आ गई। अब एक कहूँ एक भात में कहूँ गिर पर ही नहीं तो मोर 12 बजो दी भारी घुसते रहे कहते। अब वो बेचारी भात में झन गिरे की के वो कटोरी में अपन दूठन अंगठे से छेक दे रहा है वो मछली फल झन गिरे की के और रसल ऐसे ढारत रहेगा ऐसे ढारा थे रसल अब अंगठील छेके तो वो चिंताराम हो और दोनों ठन अंगठील दिखत रहा है। अब अपन घर वाले कहते ये काय कर सकते हैं वो तो वो कहते ये तो वो डोमे हो कटोरी में नहीं ते मछली फर हन आग है ते तोर भात में झन गिरे की छक्के हो उत्कल सुनित चिंताराम भड़क के ओकर एकरे से तोर दाई दादा मन तोर नाम ला निराशा राखे हेर भी नक्कल के अड़ी ते जान बुझ के देबे वो मछली फर ला तो तोला पाप पर ही ते हाँ वो मछली फरला जान बुझ के मोला देबे ना तो तोला पाप पर ही। अब वो कटोरी ले अपन मन के खसलू कहा थे तेला कबर छेक चला था खसलन ले फिर खसला डरीस फिर अपन नियत का डोला डरीस। बस आज के मन के उसने सज्जनों 3 दिन हमारा रामायण सुस्तन चौथा दिन दूसरे साल के रामायण होते लेकिन परिवर्तन कबर नहीं आता। गाँव में सियान मन कबर रामायण कराते ये हमारे मामा मन भिड़े सब धर्म के मामा नवेद हम और छोटे भाई आज से नहीं 30 साल 40 साल हो गए परिवार जी से संबंध है। रात में तकलीफ पाथम गरियाबंद जिला में कहूँ जगह फट चूना ढी जाता ऊंचे खातो ऊंचे सुतो ऊंचे रुकतो है आनंद बैठे ये धर्म के भाई ये पूछ ले। हाँ तो रामायण है एक सिद्धि होते गाँव में एक पैसा जोड़ के कि बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है। ये मन सोचते सियान मन हमारे गांव की बेटी बहनी मन कहाँ जाए संस्कार पाए हमारे गांव के लोग लड़का मन कहाँ सीखी। बाप है तो दशरथ का महतारी है तो इनको सिलिया का बेटा है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पत्नी है तो सीता बरोबर कैसे चरित्र बनाई रामायण हुई तब तो सीखियो में ऐसे की के एक पैसा जोड़ के ये धर्म के काम की रचना करते तबे तो कथे का। अरे बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है और गांव में रामायण कराने से गांव की संस्कृति मुस्कुराती है गांव की संस्कृति मुस्कुराती है। एक बार जो आदमी सत्संग कर लीस ना ओकर जीवन धन्य हो जाते सज्जनों। कल युग में वो कहीं नहीं कर सकते हैं योग तप सिद्धि साधन संभव नहीं है
ये सूर्या मानस परिवार जिंजरा यही बात के संदेश ला लेके जगह जगह वो जाते और संदेश ज्ञापित करते कि एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के आज तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो अब यही प्रसंग अनुकूल गीत आप संदेश दी कि एक बार जो आदमी सत्संग कर ले 100 रूपी सागर से पार जाए में सक्षम हो जाही। आवाज सुननी प्यारा से भजन। प्रेम से मिलना प्यारे दुनिया में इंसान से न जाने किस भेष में बंदे मिल जाए भगवान मिल जाए भगवान रे। देखो दाई दादा हो काकरो से मिलतो ना बड़ा प्रेम से मिले करो। काबर ये कलयुग न जाने भगवान कौन से भेष में मिल जाई हमला। ओकरे से कवि कथे कि प्रेम से हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। भगवान हम प्रेम के भूखा है। भगवान ला कुछ भी नहीं चाहिए सज्जनों। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। कौन जाने कौन बेरामा कौन जाने कौन बेरामा मिल जाही भगवान रे। हरि नाम गाने रे संगी एको घड़ी ध्यान ले और प्रभु नाम गाले रे संगी एको घड़ी ध्यान ले। हरि बोल। हरि नाम गाले रे संगी एको घड़ी ध्यान से। कौन जाने कौन मेरा कौन जाने कौन मेरा मिल जाए भगवान। हरि नाम गाले रे संगी एको घड़ी ध्यान ले। हरि नाम गाले रे संगी एको घड़ी ध्यान से। चलो भाई हाजिरी लगाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाना है। भगवान जय जय दे है ईमानदारी से उठाओ। आज जैसे माहौल बनी ना बोला ओकरे से बुला है देवदास सर पहली दिन के ठेका तो रहेगी
तुम्हारे शरीर में उत्साह रही, एनर्जी रही, पावर रही, तो 3 दिन तक के रामायण है ना, साधारण रामायण नहीं, मानस तिहार बरोबर लागी। तो चलो ईमानदारी से उठाओ, सबके सब बने उठाओ, कोकड़ा कसनी ऐसा ठिकाना से। कैमरा वाला भैया देखे रहे जेनी उठाई देख रहे कोती लेग पे कैमरा देखबो पाछू। रेडी 1 2 3 4 हरि नाम गाले रे भैया देखो खड़ी ध्यान ले। हरि नाम गाले रे भैया तैं घड़ ध्यान से। भैया खाली हाथे तय जावे रे। खाली हाथ तय जावे ने, खाली हाथ तय जावे। कोनो बन के राजा संगी, कोनो बने है भिखारी रे। कोनो बने है भिखारी रे, कोनो बने है भिखारी रे। जाना है सबला भैया, जाना है सबला भैया, ये दुनिया ना छोड़ के। और कहना का है? का कह रहे हैं? एक बार तो संगी सत्संग करके देख ले, हरि बोल। भव सागर नैया पार हो जाही सोच ले। हीरा सही काया तोर माटी मां मिल जाही। कर ले राम भजन ला तो चोला तर जाही। ओ कर ले राम भजन ला तो चोला तर जाही। सग की प्याला पी के संगी घोर ले। सत्संग के प्याला पी ले संगी घोर ले। भव सागर ले नैया पार ही सोच ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। भव सागर ले नैया सत्संग करके देख ले। एक बार तो संगी सत्संग करके देख ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। भव सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। बोलिए राजा रामचंद्र की। भगवान भोलेनाथ माता सती लताओ धाव समझे की सती मैं समझा था तो हृदय के बात ले तो मन है तो भरोसा नहीं कर पाते ते नहीं जान पाता भगवान। सच बात है, भगवान शिव जी का अपरंपार लीला है। एक जन गरीब बन के है रोज भगवान शिव जी की पूजा करे। इधर सुनो वो, इतनी ध्यान दो।
नावा सगा नहीं होए कि तुमन हल्ला करत हर साल आते इडार मोर को तिल देखो चलो तुंगरे तुमन से ती आए भगवान कसम में नित मोर दूसरा डहर नहीं साथ फसो दिस मोर देवदासपुर जी और नवेंद्र ये तीन सुनो एक जन गरीब आदमी रहेगा रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करे ओकर घर में कौन कौन रही जानता ओकर बाई रही जेकर बिहाव होए 15 साल हो गए एको जन लोग लइका नहीं रहे 15 साल बिहाव होए है एको जन ओकर घर में ओकर डिहिम दिया बरैया संतान नहीं आ रहा है अब एक जन ओकर दाई रहे ओकर दाई तीनों ठनाखी नहीं दिखे इतना गरीब कि बिहनिया खाए मंझनिया चिंता मंझनिया खाए संझक चिंता अब बता कत तकलीफ में रही सोही जेकर दाई है तेकर तीनों ठनाखी नहीं दिखे बाई है तेकर कुछ लोग लइका नहीं है अब खाए बर तरसे दाना दाना बर लेकिन भगवान भोलेनाथ की रोज पूजा करे एक दिन पार्वती मैया कथे भोलेनाथ लकी भोलेनाथ ये भक्त रोज तो पूजा करते और अतका तकलीफ में है एको कनिक जाके कर ऊपर कृपा कर देते भगवान भोलेनाथ कथे सच कहे पार्वती आज जाऊं मैं बिल्कुल याद से अब भगवान भोलेनाथ को दिन बिहनिया की पूजा करत रहा है वो गरीब मनखेनी उसके बेर टप ले प्रकट हो गएगा ओकर घर में अब कहे बेटा जेकर पूजा कर सकते मिही हर भोलेनाथ ले मांग लेते का मांग चल एक ठन वरदान हूं तोला कर अब वो दिमाग ऊपर काम नहीं करत रहा है भोलेनाथ सही मांगेगी संवत आंखों खड़े भगवान भोलेनाथ कहते मांगना जी लेकिन शर्त ये है भाई एक ठन तू में तोला तो वो अपन मन में सोचे का मांगो हे भगवान इतना गरीब हो मोर घर खाए बर दाना नहीं है तो चीज बस मांग लो का धन दौलत तो फिर अपन मन में सोचते वो धन दौलत का काम के जेकर घर में एक जन संतान नहीं है कौन खाई होला मतलब 15 साल मोर बिहाव हो गए एक जन लोग लइका नहीं है तर फिर सोचते नहीं एक जन लोग लइका मांग लो का फिर अपन मन में सोचते धिक्कार है मोर जैसे बेटा ला जेकर बुढ़ापा में दाई है दोनों ठन आँखी नहीं दिखे बिचारी हपट आपटा थे गिरा थे ओकर बर आँखी मांगे छोड़ के मैं अपन बाई बर लइका मांगवा तब बाई बर आँखी मांग लो का बेचारा समझ में नहीं आएगा का मांगो की भगवान भोलेनाथ कथे नहीं समझ पात है जी अच्छा समय ले लेंगे आज नहीं मांगते कल ही हुआ जो ठीक है भगवान काली आवे मैं सोच सोचा बताऊं तब वो सोची सब मन में कहा जाऊं जिंजरा में रामायण होते वहां बैठे सब संत महात्मा मनाए वहां मानस विशारद युवा हृदय सम्राट आनंद साहू जी भी बैठे होकर फिर जाग पूछो कुछ सलाह मशवरा करो काय मांग रहे हैं यहाँ कुछ पूछा किसका और एक दूसरे सियान संग मिली हमार मामा मन संग खलो मिली नंद कुमार मामा मन संग और मिल मुलाक सुबह बिहान दिन बिहनियल फिर भगवान शिव जी प्रकट हो गए अब कथे लेन मांग लगा के दिन ले बुलावे हैं तब वो का मांगी जानते दाई हो ध्यान से सुनना एक ठन वरदान मांगा थे वो का मांगा थे कथे भोलेनाथ ते मोला वरदान तो कथसना हूँ एक ठन तो सुन मोर दाई हा अपन नाती ला सोन के थारी खावत दिखे बस यही वरदान दे देगी देखा था मोर दाई हा अपन नाती ला सोन के थारी खावत दिखे यही वरदान चाहिए प्रभु भगवान हंसत हंसत यो मस्तु की सज्जनों अब ओकर दाई आँखी दिख के 15 साल में बेटा लोग लेकर नहीं हो रही तेकर बेटा आगे तबे तो कर दाई नाती देखिस का अब वो सोन के थारी खावत देखिस 10 ग्राम सोना है एक तोला अभी 1,54,000 है अब मान लो 1-1.5 किलो करीब हुई वो सोन की थारी है तो कतका अगर चीज आ गई मतलब एक संग्रह वो अपन सारा समस्या का हल कर ले तो एक तात्पर्य ये है भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए संदेह कभू नहीं करना चाहिए ओकरे से गोस्वामी जी के अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान भगवान के चरित्र है तो अति विचित्र है बोला परम सुजान व्यक्ति ही दिन है जान सकते माता सती कहते सती तोर मन में भरोसा नहीं है काम करबे तेनी पतिया था भगवान की जान परीक्षा ले लेबे ओकर जाओ कर परीक्षा ले और जेकर मति हजार रही ना जेकर बुद्धि खिया जा रही नहीं वो इसने तू साहस करी भगवान सन के परीक्षा लेके तू साहस का बता भला लेकिन माता सती है भगवान शिव जी की इसलिए तान हो मोल भरोसा नहीं हो तुम्हें जाऊं चुकी थी अब भगवान के परीक्षा ले चल वो का बन के जानते माता सीता के रूप धारण करके सती मैया है तो भगवान के परीक्षा लेने जेल रास्ता ले भगवान राम और लखन लाल आता है वही रास्ता में सीता बन के चुक चुक ले माता पार्वती सती है तो बैठे रहे भगवान श्री रामचंद्र जी
मंदार माला कलिताल काए कपाल माला कित से कराए दिगंबरा जदिगंबरा नमः शिवाय नमः शिवाय होए सडमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया 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 डमरू बजाया भोले डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू को सुन कर जी कान्हा जी आए डमरू को सुन जी कान्हा जी आए डमरू को सुन कर जी कान्हा जी आए कान्हा जी आए संग राधा भी आए कान्हा जी आए संग राधा जी 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 आए योगा जय हो सखियों का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया
गणपत चले हैं प्रभु गणपत चले हैं गणपत चले संग कार्तिक चले हैं गणपत चले हैं संग कार्तिक चले हैं ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो सारा कैलाश पर्वत ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ओम नमः पार्वती हर हर शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते शेर कभी छिपकर शिकार नहीं करते बुजदिल कभी खुलकर वार नहीं करते और आप लोग हैं कि कभी खुलकर तालियां नहीं बजाया करते एक बार जोरदार ताली बजा देंगे क्या सुर है क्या साज है आवाज भी निराली क्या सुर है क्या साज है आवाज भी निराली कैसे करूं मैं बड़ाई ले लो हमारी बधाई ओ ले लो हमारी बधाई। हमारे आदरणीय ललित राजवंशी के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं जिनकी सुमधुर गायन इस मंच के माध्यम से इसको एक नया प्रस्तुति के साथ दिख रहा था और हमारे आदरणीय पवन भैया के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और कहना चाहूंगा राम रस का प्याला तूने पिलाया राम भक्ति का संदेशा तुमसे ही पाया राम रस का प्याला तूने पिलाया राम भक्ति का संदेशा तुमसे ही पाया धन्य हुए हम तृप्त हुए हम धन्य हुए हम तृप्त हुए हम तेरी वाणी है अजब निराली कैसे करूं मैं बड़ाई भैया कैसे करूं मैं बड़ाई। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और संगीत पक्ष के दिग्गज कलाकारों का भी हमारे इस मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है। हमारे आदरणीय रब्बा सारथी जी, आदरणीय महेश भैया, आदरणीय दिलीप भैया और गोलू भैया के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और आज मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक जिला महासमुंद का ग्राम जेंजरा की इस भव्य राम दरबार में एक अनुपम प्रस्तुति हुआ है और उनकी प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय पवन भैया, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और आइए इसे आप सभी आदरणीय जनों से निवेदन है आएंगे और हमारे आयोजक समिति का सम्मान मधुरिमा मानस परिवार बरोड़ा चौक तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। और आइए मधुरिमा मानस परिवार को अपना प्रेम पुष्प समर्पित किए हैं। आदरणीय श्री लोमस राम साहू की ओर से 10 रुपए सम्मानित करते हैं। पलक राम जेंजरा की ओर से 20 रुपए, धर्मू साहू जेंजरा की ओर से आपको
5 रुपए सम्मानित किए। मलेश राम साहू जेंजरा आपको 20 रुपए सम्मानित करते हैं। और इसी क्रम में बैजनाथ साहू की ओर से 10 रुपया, हरिराम साहू टीका की ओर से 10 रुपए, पूनाराम साहू 20 रुपए, सोत्री साहू 10 रुपए सम्मानित किए हैं। इसी क्रम में आदरणीय जिज्ञासा की ओर से 5 रुपए, स्वर्गीय जागेश्वर साहू के स्मृति में 10 रुपए का सम्मान, श्री जीवनलाल साहू की ओर से 10 रुपए, श्री माखन राम साहू की ओर से 10 रुपए, आरती कंवर आपको 10 रुपए सम्मानित किए हैं। चंदाबाई ध्रुव मूर्तराई की ओर से 20 रुपए सम्मानित करते हैं। गौरव कंवर की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 100 रुपए सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। गणेश ध्रुव कपसिडी की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए। कन्हई राम तारक राम प्रसादा की ओर से 20 रुपए, कामिन ध्रुव जेंद्रा की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में कामता साहू जेंद्रा की ओर से 20 रुपए का सम्मान। हेलो बलदाऊ सरसा बांधा की ओर से 20 रुपए का सम्मान। तिलक राम साहू जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, गुप्ता दान 10 रुपए, देवांश पूरन साहू गाड़ाघाट की ओर से 20 रुपए सम्मानित करते हैं। देवकी साहू 10 रुपए, समृद्धि साहू रिवान आदि की ओर से 20 रुपए का सम्मान। जीत कंवर की ओर से 10 रुपए, जोहत साहू जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, मासी दिव्यांशी जेंद्रा की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए हैं। इसी क्रम में बुजुर्ग रामायण समिति के पूर्व व्याख्याकार श्री ईसल राम साहू की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। और सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मासी दिव्यांशी की ओर से 10 रुपए का सम्मान। इसी क्रम में गुप्तदान मूर्तरी की ओर से आपको 10 रुपए सम्मानित किए। राजभाई 20 रुपए, जागेश्वर तारक 10 रुपए, हेमंत साहू 10 रुपए, गगन कंवर की ओर से 10 रुपए, सीता यादव 10 रुपए, यश साहू 10 रुपए, हेमा कंवर बजरंग चौक एवं हरेंद्र कंवर बजरंग चौक जेंद्रा की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित किए। भूमि साहू 10 रुपए, 20 रुपए गुप्तदान जेंद्रा से आपको भेजे हैं। और सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें, जो प्रत्येक मानस मंडली को अपना एक सम्मान राशि भेंट कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन भैया के पूरी टीम को, संगीत पक्ष के कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका अमूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्राप्त हुआ और जिनकी प्रस्तुति लाजवाब प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से रहा है। और सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान श्री राम जी की असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, आप सबके घर में धन लक्ष्मी की भर्ती हो, आपका जीवन खुशहालमय मंगलमय हो, यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ आरसीजी के सभी संगीत पक्ष के कलाकारों का हमारी दीदी सावित्री जंगेल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन समारोह ग्राम जेंजरा के पावन राम दरबार में बुजुर्ग रामायण समिति के तत्वाधान में आयोजित त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन में पधारे हुए समस्त माताओं बहनों का आदरणीय संत जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत सम्मान करें। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला आरसीजी का आगमन हमारी इस धर्म मंच पर होने जा रहा है और बहुत दूर से जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे यशस्वी मानस परिवार शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला खैरागढ़ का आगमन हमारे इस धर्म मंच की ओर अग्रसर होते हुए स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। ताली एकदम कम बजाते। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। राम नाम के हीरे मोती लेकर दीदी लाए हैं, राम नाम के हीरे मोती लेकर दीदी लाए हैं और भाग्य के आज हमारे संत समागम पाए हैं। जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी वह चंदन है। और ग्राम जेंजरा के इस प्रभु मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए।
शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला आरसीजी खैरागढ़ के समस्त मानस के धुरंधर कलाकारों का हमारी दीदी सावित्री जंगेल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए एक बार खड़े हो जाएंगे, आप सभी से निवेदन, एक फोटो सेशन हो जाए आप सभी का। और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती उषा कंवर जी और श्रीमती भोज साहू जी। हमारी दीदी सावित्री जंगेल जी के स्वागत के लिए दीदी श्रीमती उषा कंवर जी और दीदी श्रीमती भोज साहू जी आएंगे और अबीर गुलाल चोवा चंदन के साथ स्वागत सम्मान करेंगे। और हमारे भैया लोगों के स्वागत के लिए आदरणीय हरक साहू जी, आदरणीय ईश्वर साहू जी होटल वाले, आदरणीय तुकाराम जी, आदरणीय राम सिंह जी, आप सभी से निवेदन आएंगे और शारदा मानस परिवार का आत्मीय स्वागत सम्मान अबीर गुलाल चोवा चंदन के साथ मस्तक अभिषेक करेंगे, आप सभी से निवेदन। दीदी श्रीमती उषा कंवर जी, श्रीमती भोज साहू जी, आदरणीय हरक साहू जी, आदरणीय ईश्वर साहू जी, आदरणीय तुकाराम जी, आदरणीय राम सिंह जी, आप सभी से निवेदन आएंगे। आइएगा, जल्दी आइएगा। और स्वागत पाते पाते आदरणीय बड़े भैया श्री प्रमोद रिजर जी से निवेदन कथा प्रसंग मिला लीजिएगा। बालकांड दोहा क्रमांक 190। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बालकांड दोहा क्रमांक 190 190। आशा करता हूं आदरणीय प्रमोद भैया जी कथा प्रसंग मिला रहे होंगे। और लीजिए द्रोणाचार्य साहू जी जहां कहीं तो कृपया मंच पर मिले। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ जिला केसीजी खैरागढ़ का पावन संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की एक नामी मंडली जिन्हें आप YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और जिनकी आवाज में ही वो जादू है, ऐसे हमारी दीदी सावित्री जंगेल जी इस मंच के माध्यम से गायन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं सावित्री दीदी के लिए। और व्याख्यान के क्षेत्र में हमारे आदरणीय भाई प्रमोद रजक जी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। और तबला पर हमला करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय यशवंत जंगेल जी और ढोलक बजाएंगे आदरणीय सुरेंद्र साहू जी। केसियो में है हमारे आदरणीय भैया अजय ठाकुर जी और ऑक्टोपैड आदरणीय बाल मुकुंद जी। ये पावन परिचय। लीजिए आप हीरा साउंड सर्विस से जुड़ जाए, अपना माइक टेस्ट कर ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। हेलो
हेलो जी। और एक सूचना है आयोजक समिति की ओर से, जितने भी यहाँ पर भैया लोगों की संख्या है, सभी कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन प्रार्थना, कौशल्या भोजनालय में भोजन प्रसादी तैयार हो चुका है। आप सभी से निवेदन, कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, सभी भैया लोगों से निवेदन। और द्रोणाचार्य साहू जहाँ कहीं भी हो, कृपया मंच पर आकर मिले। श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राम
श्री राम श्री सीताराम श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधे 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 राम श्री राम राम श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे हेलो श्री राधे राधे श्री राधे राम श्री राम श्री राधे श्री राधे चलिए आपके समीप तीन प्रकाश पुंज हरि पीली और लाल जिनकी महिमा है बेमिसाल। हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ करना है। पीली बत्ती आपको सूचित करेगी कि आपका समय केवल 5 मिनट बाकी है और लाल बत्ती के साथ इस मंच से सादर विदा पानी है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घ सादर समर्पित करें और एक बार हमारे पीके छत्तीसगढ़िया चैनल यूट्यूब चैनल के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं जिनका लाइव प्रसारण हमारे ग्राम जिंजरा का यह मानस मंच का राम दरबार पूरे छत्तीसगढ़ ही पूरे भारत में यह लाइव प्रसारण चल रहा है। जो ग्राम जिंजरा का यह मानस मंच का पावन दृश्य बहुत दूर से देख रहे हैं। बस इन्हीं पंक्ति के साथ यह मंच सादर समर्पित करूं कि राम की राह पर चलो दोस्तों, आशीषों का भंडार मिलेगा और सच्चे दिल से एक बार और जोरदार तालियों का बौछार मिलेगा। हरी बत्ती के साथ प्रभु मंच सादर समर्पित लीजिए।
सियावर रामचंद्र की जय। श्री श्री राम श्री सर्वा शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पहले गुरुओं को चरणे श्री गणेश मनाऊं मैं। स्वर संगीत कला की देवी शारदे सरिदास चढ़ा तो ना कविदायक न मैं ज्ञानी। सरिदास चढ़ा माता जी के भक्त तुमको मैं भजन सुनाता हूँ। भूल श्यावर चंद्रदेव की जय। तो आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार हरदा गुड़ छोइखना जिला केसी जी आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जतक भी कौशल्या स्वरूप हमर ममतामयी माता मन हृदय से प्रणाम। साथ ही साथ श्री दशरथ स्वरूप आदरणीय हमर पिता तुल्य श्याम दादा जी मन हृदय से प्रणाम है। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी एवं दानदाताओं को हृदय से प्रणाम। आबाओ आपके बीच में सुंदर प्रथम पुष्प के रूप में माता रानी की भजन करबो कर पहले एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हमारा आयोजन करते हैं आयोजक समिति वाला भैया जी मन पर जिक्र माध्यम से आपके ग्राम में आके सौभाग्य प्राप्त हुई। तो चलथन आप सबके बीच में सुंदर माता रानी के भजन करबो होकर पहले एक बार सुंदर जयकारा हो जाए दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की बोल राजा रामचंद्र भगवान की
शंकर भगवान की हर हर महादेव। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। जग जननी जनैया ओ मैया दुनिया मनैया माया के छैया दुलार देवैया सबके सुनैया मोर जग जननी जनैया जग जननी जनैया। ओ साचे दरबार की जय।
अपन भक्ति की रंग मरंगा ले बोलाया अपना ले ओ मोर जगदम्बे माँ अपन भक्ति की रंग मरंगा ले बोलाया अपना ले ओ मोर जगदम्बे माँ अपन भक्ति की रंग मरंगा ले बोलाया अपना ले ओ मोर जगदम्बे माँ अपन भक्ति की रंग मरंगा ले बोलाया अपना ले ओ मोर जगदम्बे माँ अपन भक्ति की रंग मरंगा ले बोलाया अपना ले ओ जगदम्बे माँ बोल शेरवाली मैया की जय बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमातां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद माता गायत्री की जय। जेंजराधर धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु। विश्व वंदनीय भारत माता के एकलौती दुलौरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी जेखर मयारू कोरा में विराजमान ये जतेक जन नर नारी है, बाल ब्रह्मचारी है, नौजवान संगवारी है, दाई दीदी और महतारी है, संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छीर परम विवेकी विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला, आप सबके पावन श्री चरण में शारदा मानस परिवार ग्राम भरतागोड़ जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के ये नान है लई कमन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक चराचर के स्वामी आनंद कंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज, जिनके अनन्य रसिक भक्त चंचरीक श्री हनुमान जी महाराज के असीम अनुकंपा ले हमर पुण्य धराधाम आदर्श ग्राम मानस ग्राम पावन ग्राम जेंजरा के पावन माटी में भव्य मानस गान सम्मेलन के आयोजन हो है। और ऐसा दिव्यतम राम कथा के पावन अवसर में हमर जैसे अबोध अज्ञानी लई कमल बुला के अपन वाणी पवित्र करे के अवसर देओ। ओकर ले समस्त आयोजक समिति, समस्त दानदाता, समस्त सहयोग करता ये कर सहयोग ले ये धर्म के कार्य पूरा होए बर जात है। एक बार वो समस्त दानदाता बर जोरदार ताली की अपेक्षा जिन अपन मेहनत के कमाई ला धर्म में जोड़े है और धन ला पवित्र करे है। आवो सज्जनों, कलिकाल में मुक्ति के, शांति के, भक्ति के कोई सरल उपाय तुलसी बाबा कहे हैं तो कलयुग केवल नाम या धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई,
राम भजन रामायण दोई। तो कलयुग में केवल राम जी के नाम सार है, बाकी सब बेकार है। और राम नाम ला भजले भैया तब भाव से बेड़ा, जोर से बोलू दाई, भाव से बेड़ा। अच्छा, कथा सुने भले बेड़ा पार होने वाला है नहीं भाई। जैसे रसगुल्ला देखे हो, रसगुल्ला देखे भले पेट भरने वाला, ओला खाए लग। उसने कथा सुने गलो 3 नियम है, ध्यान से सुनना। कथा सुने 3 नियम। पहला, श्रवण करो, श्रवण। काबर कथको कन आथे बैठे कथा में, उजबे कथम के घंटा बैठे रहेगा, 4 घंटा बैठे रहो तो 4 घंटा ते कथम बैठे रहे तो एक आध कनी कथा तोर ऊपर बैठिस का, तो नहीं मिही कथा ऊपर बैठे रहे तो ओला समझ नहीं आया। एक काले सुनिस और दूसरा काले निकाल दिस। तो पहला है श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। तो पहली ध्यान लगा सुनना, एक कथा सुने पहली नियम। दूसरा है मनन, कथा का किस कथाकार है ओकर बारे मनन करना, विचार करना। और तीसरा है ग्रहण, वो कथा से का अच्छा चीज हमारे जीवन में आही, वो चीज ला ग्रहण करना, तब कहीं जाकर के वो कथा के असली रस जो है मिली। तो आओ हम सब भी ये पावन धर्म मंच ले, एक बुराई छोड़ करके एक अच्छाई धारण करबो और जीवन में आगे बढ़े के सुगर नवा संकल्प लेबो। ऐसे कही के आवो सुगर प्रसंग हमला मिले है। रामचरितमानस के प्रथम सोपान, बालकांड दोहा क्रमांक 190, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान राम के जन्म के कथा है। और अभी आप सब रामनवमी मनाहो नहीं गा? हाँ, तो रामनवमी के पावन बेला मना के अभी हम सब आहन, वो प्रसंग हमला मिले भगवान के जन्म। वैसे भगवान के जन्म लेके बहुत अकन कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन भगवान इस काबर तो राम जन्म जग मंगल हेतु। संसार में भगवान हम मंगल देवर ही आ रही और काबर तो जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो पापी मन के संहार करे बर, संत मन के उद्धार करे बर और जीव के कल्याण करे बर भगवान ऐस दाई। अच्छा, भगवान के जन्म कहाँ? तो भारत देश के पावन धरती है जेकर नाम है श्री धाम अयोध्या। ये मन कहाँ जाता? बोलो राजा रामचंद्र की ले। आप न सुनो तो भगवान के जन्म हुई अयोध्या। अच्छा, कोनो के हो एक आजन अयोध्या जी के हो? हाँ, नहीं गए हो, ले जाओ, बढ़िया। अयोध्या ये शब्द के घलो अर्थ है। आ माने आराधना, यो माने योग, ध्या माने ध्यान और या माने याचना। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, ओकर नाम अयोध्या है। जहाँ धर्म है, करुणा है, ममता है, समता है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, प्रेम है, ओकर नाम अयोध्या है। जहाँ सरयू मैया के कल 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 प्रवाह होते, ओकर नाम अयोध्या है। और यही अयोध्या ला दूसरा शब्द में अवध की, अवध आ माने नहीं, वध माने हत्या। जहाँ कोनो जीव की हत्या नहीं होए, ओकर नाम अवध अयोध्या दाई है। और जहाँ जीव हत्या हो ही वहाँ भगवान आने वाला नहीं। जैसे हमारे जेंद्रा गांव जीव हत्या नहीं होई नहीं, तीसने ओकर नाम अवध है। हाँ, बोलो गौ माता की। बढ़िया जोर लगा बोलो, कम से कम कोबरा तक जाए। बोलो गौ माता की। गौ हत्या, गौ हत्या, कुकरी हत्या अहुल बंद करो, तब तो भगवान आई। क्योंकि जहाँ जीव हत्या होगा वहाँ भगवान आने वाले, ये शास्त्र कह रही है। अवध जहाँ वध नहीं होता। और शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति मांसाहार ग्रहण करता है, भगवान उसके हाथ से पुष्प भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए जीव हत्या मत करो, क्योंकि जीव हत्या सबसे बड़े पाप। काबर जब कोनो जीव दे नहीं जा सके तो काकरो जीव ला लेके अधिकार नहीं। वो अवध है। अब अवध के एक जन राजा जेकर नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ, और दशरथ जी के 3 धर्म पत्नी, माँ कौशल्या, माँ केकई और माँ सुमित्रा। और कौशल्या माता कहाँ के जानते हो?
हाँ वो दीदी बड़ जोरदार ताली का परीक्षा चंदपुरी रायपुर के बता बिचारी है। तो यही छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या माता दाई। दूसरा माता केकई, वह केक देश के जल वर्तमान में कश्मीर के थे। अब आप मन टीवी में देखे कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ते, बर्फ देकर सती वहाँ बहुत ठंडा होते, वहाँ मन बहुत खूबसूरत होते, वेरी ब्यूटीफुल। देकर सती महाराज दशरथ केकई में ज्यादा माया करे काबर सुंदरी रही। और तीसरा माता सुमित्रा। तीनों माता का आचरण कैसा है तो सब आचरण पुनीत, सबो जन के आचरण बढ़िया पावन है। देखो निवेदन दाई राम असन कोनो बेटा चाहिए ना तो दू ठन नियम। अच्छा सब कुछ चाहत हो नहीं कि राम असन बेटा हो, चाहत हो नहीं वो चौरा वाले मन मन नेटवर्क कल बाहर है, तुमन चाहत हो नहीं का? सब कोई चाहत मोर बेटा राम असन हो, मोर बेटा श्रवण असन हो, सब कोई चाहत। तो दू ठन नियम तुलसी बाबा लिखे, पहला पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और दूसरा हरिपद कमल विनीत, कि हर नारी जो है पतिव्रता हो। काबर जे नारी पतिव्रता रही वही भगवान असन बेटल जन्म दे सकत दाई। इसलिए नारी बर सबसे बड़े कोनो धर्म है तो पति के सेवा। अच्छा अतका कन हमर माता मन बैठे है, ईमानदारी से बताहू कौन कौन अपन अपन पति की सेवा करता? ले आओ उठाओ। काकर काकर घर वाले है दशरथ असन, सुबह कन दशरथ सांझ कन भसरथ, तो वैसे में काम बनने वाला। तो पहला धर्म है माताओं के लिए नारी पतिव्रता हो, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नारी। हर नारी पतिव्रता हो और हर पुरुष जो है पत्नी व्रता हो, अपनी पत्नी को सम्मान दे, तब कहीं जाकर भगवान आएंगे। क्योंकि जो नारी पति को मानने वाली होगी वो भगवान को भी बेटा बना सकती है। माता अनुसुईया के बारे में आप सुने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश कर करा परीक्षा ले वर्गित, तो भगवान तक वो अपन लइका बना के अपन गोरस किया है अनुसुईया माता। बोलो अनुसुईया माई की। तो पहला धर्म है दाई हो पति की सेवा। दूसरा धर्म की हरिपद कमल विनीत, माता पिता धार्मिक होना चाहिए। काबर माँ बाप अच्छा रही तबे भगवान असन बेटा आई। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैर पा, और जैसन जैसन दाई ददा तैसन तैसन कोनो माखुर रम जब तो ओकरे घर में राम आ जाए। बोलो राजा रामचंद्र की। तो माँ बाप को अच्छा होना पड़ेगा। आइए महाराज दशरथ ने ऐसा क्या उपासना किया, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा ने क्या साधना किया कि भगवान उनके घर में आते हैं। एक भजन के संग में पुण्य प्रसंग पर हम सब चर्चा करेंगे, भगवान के जन्म की कथा की ओर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कोशिश करके दरिया सारे नदिया सारे दिल पे लगे
रथ वगोरागा तेरा दे मोलागा तेरा सत चोला मोरे राम जी। जय हो। सबरी दरस दे प्रभु जी दुखिया के दुख लाहर प्रभु जी। चरण की धुर्रा पर प्रभु जी पत्रा हनारे बने प्रभु जी। सबरी दरस दे प्रभु जी दुखिया के दुख लाहर प्रभु जी। चरण के धुर्रा पर प्रभु जी पत्र हनारी बने प्रभु जी। तोर कृपा मत जावा गंगा माता के आगे लगावे। तोर कृपा मत जावा गंगा माता के आगे लगावे। करता मैं तोरे बखान जी और राम जी करता वगोरागा तेरा दे मोलागा तेरा साथ चोला मोरे राम जी। तेरा वगोरागा तेरा दे मोलागा तेरा साथ चोला मोरे राम जी। जय हो। राम सिया की कुंजी बना ले जन्म जन्म की कुंजी घुमा ले। राम रामायण में जिंदगी तारे मेरे भी पतला छिमारे हरे। राम सिया की कुंजी बना ले जन्म जन्म की कुंजी घुमा ले। राम रामायण में जिंदगी तारे मेरे भी पतला छिमारे हरे। परमानंद के कलम से आहे उगत बुड़त ले जल काहे। परमानंद के कलम से आहे उगत बुड़त ले जल काहे। राम सिया की महिमा अपार जी और राम जी तेरा धर्म गोरागा तेरा दिन मोलागा तेरा सत चोला मोरे राम जी। तेरा धर्म गोरागा तेरा दिन मोलागा तेरा सत चोला मोरे राम जी। आह राम जी मोरे राम जी। आह राम जी मोरे राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता समाज, महाराज दशरथ जी के जीवन में सब कुछ रही। जीवन भर के सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन दौलत हीरा पन्ना मूंगा मणि जवाहरात संसार के ऐसे कोई संपत्ति नहीं जे महाराज दशरथ कर नहीं रही। स्वर्ग के संपत्ति घलो जहां फीका पड़ जाए अतका संपत्ति भगवान जो है महाराज दशरथ को दे रही। लेकिन दशरथ जी के जीवन में कमी परिस्त केवल एक धन की काखर एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ ने विचार किया
कि भगवान आपकी कृपा से सब कुछ तो है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। भय गलानी मोरे सुत नाही, मोरे को झन लोग लेकनी। और मैं निवेदन करो श्रोता समाज, संसार के सबले बड़े कोनो सुख हरे तो लोग लेकर। आदमी कमात का करबर है, लोग लई कबर। अतकम मेहनत का करबर करत है, लोग लई कबर। अपन पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लइकल इंग्लिश मीडियम में भेजा थे। सारी चीज आदमी करत है तो केवल लोग लई कबर। तो दशरथ जी ग्लानी हुई इसकी एको जन संतान नहीं। अच्छा कोनो पूछी घलो तो अतके पूछते तो के जन लोग लई कहेगा हाँ दू जने भाई बढ़िया है नहीं, हाँ बढ़िया है अतके चला। कोनो ऐसे नहीं पूछे तो ट्रैक्टर के लीटर पेट्रोल पीछेगी। तो सबसे बड़े कोनो सुख है तो औलाद। तो महाराज दशरथ ग्लानी हुई इसकी भगवान यदि कोनो में मर जाऊं तो मोडिहिम दिया बरैया नहीं, चितम आगे के लगैया नहीं है। परिवार के विस्तार करने वाला कोई संतान नहीं है। पितर पाख में कोई 5 पसर पानी देवैया नहीं। दशरथ जी ग्लानी हो गए, भगवान सब कुछ तो दे हो लेकिन औलाद नहीं दे हो। अब कतको बड़े गांवटिया रहे जेंजरा गांव के, ओकर कोठिन कतको अकन धान छबा है, लेकिन अंगना में कोई किलकारी मारने वाला संतान नहीं है। तो याद रखना वो ये गांव के सबले बड़े गरीब है। काबर आदमी के लिए सबसे बड़े कोनो खुशी है, कोनो सुख है तो औलाद। तो महाराज दशरथ ग्लानी हुई कि भगवान सब कुछ तो दे हो लेकिन औलाद नहीं दे। अच्छा देखो, अगर भगवान नहीं घलो दे थे तो वो उदास नहीं होना है। काबर संसार में कतको जन के लोग लेकर नहीं रही से। आप मन जाना तो माता मीराबाई ओकरो एक जन लोग लेकर नहीं रही। माता शबरी दाई ओकरो एक जन लोग लेकर नहीं रही। भक्त माता कर्मा ओकरो एक जन लोग लेकर नहीं रही। डॉक्टर कलाम साहब देश के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ओकरो एक जन लोग लेकर नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ओकरो एक जन लोग लेकर नहीं रही। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी को बोलो राजा रामचंद्र की। तो भगवान अगर नहीं देते तो बहुत चिंता नहीं करना है। काबर हमारे एक जन गुरु जी रहे थे, बहुत बढ़िया बात है। जेकर लोग लइका नहीं है ते लोग लइका बर मरत है, जेकर लोग लइका नहीं है ते लोग लइका बर मरत है, और जेकर लोग लइका है ते ओखरे मारे मरत है। अब बजाओ बोलो राजा रामचंद्र की। तो जेकर लोग लइका नहीं है ते लोग लइका बर मरत है, और जेकर लोग लइका है ते ओखरे मारे मरत है। भात ला खाई थारी नहीं धोए। बोलो राजा रामचंद्र की। ये हमार गांव के भाई, तुम्हार गांव माला नहीं जाना। तो बात मानते वह बेटा है और बात नहीं माने वो नांगर के लेटा है। तो महाराज दशरथ कुछ भगवान सब तो दे लेकिन लोग लेकर नहीं दे। और याद रखना अच्छा संतान जो है जल्दी नहीं मिले। महाराज दशरथ सियान हो गए, चौथापन आ गए, 3 टन बिहाव कर डरी तब एको जन लोग लेकर नहीं है। देखो सियान हो गए तब सोचा देखो जन लोग लेकर नहीं। और यहाँ हमारे कोनो जेंजरा गांव नवा नवा बर बिहाव हो 1-2 साल में कोनो नोनी बाबू ने आया नहीं तब पड़ोसी को जगते जान बहनी रायपुर के डॉक्टर बने जान थे। ले बता वो पड़ोसी चिंता, यहाँ दशरथ जी चिंता नहीं हुई सुईगा। दशरथ जी घलो चिंता रही से, लेकिन संत मन कही थे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न आज तक किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिलेगा। जब तक सही समय नहीं आए, भाग्य के उदय नहीं हुए, तब तक संतान मिलने वाला नहीं। याद रखना नंद बाबा यशोदा मैया उकरो कर 90 लाख 1 करोड़ लगभग गैया रीसी, तब उमल आखिरी अवस्था सियान होई तब बोल कन्हैया मिले। अंजना माता केसरी जी महाराज उमन बुजुर्ग हो रीसे तब बजरंग बली वाला मिले। तो उसने आज तीनों माता महाराज दशरथ गलो वृद्धावस्था में है तब भगवान और मिलने वाला है। तो याद रखना अच्छा औलाद जल्दी नहीं मिली। दशरथ जी दुख परिस और दुख परी तो कहाँ की तो बोले गुरु गृह गया हूँ तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। ये दुख ला लेकर के अपन कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज करके है और वशिष्ठ जी ला प्रणाम करिन। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मानस जी के संकेत देखो श्रोता समाज, दुख लगी महाराज दशरथ ला तो गुरु कर गए, क्योंकि संसार में सबसे कोई बड़ा है तो वो गुरु है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कबीर साहब के गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साहेब बंदगी
वहां टहां चलते नहीं। हाँ पूछ लेते साहेब बंदगी तो कबीर साहब के हैं, सब ले कोई बड़े हैं तो वो गुरु आए, लेकिन हम नियम गुरु बनाओ जान के और पानी पियो सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु कौन है? तो गु मतलब होते अंधकार और रू मतलब होते प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वही गुरु है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। तो दुख लगे तो गुरु करके है सज्जन। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, दुख लगे तो किसी सज्जन पुरुष भगवत पुरुष किसी गुरु के पास जाना चाहिए और कहीं नहीं। लेकिन आजकल के आदमी मन दुख लगते तो कोनो अलगे जगह जात कहाँ है नहीं भाई, नीला ढक्कन वाले करा। अच्छा नीला ढक्कन कहा तो समझ आ जाई हो, समझ आत हो। हाँ ये माला समझ आगे है, तुहरो मन के काम आते चिमनी बनाए के लइका मन ओकरे डबा रोटी देते। तो एकर से उद्धार होने वाला एकर से बच के रहो भाई। वैसे जेंद्रा गांव तो कोनो नहीं है, सादा गांव है नहीं भाई। पहली एक कहावत रही, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम और डिस्पोजल डिस्पोजल में लिखा है नहीं यह नहीं पिए यह सादा है। बोलो राजा रामचंद्र की। क्योंकि सबसे ज्यादा कोई शराब पीने वाला राज्य है टॉप 10 में तो वो हमारा छत्तीसगढ़ है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ताली बजाओ। करम छाड़ ये बने बात है और ताली बजाते। ये है दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का। सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, व्यवस्था कर रही है, युक्ति युक्तकरण कर रही है और जगह जगह शराब की दुकानें खोल रही है। तो बताओ कहां से उद्धार होगा? कहां से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डीएसपी कहां से पैदा हो? इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे ज्यादा गिर रही है। शराब पीने के मामले में तो आगे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में नीचे से तीसरा नंबर, नीचे से, और वो 5वां भी चला जाए। ऐसी स्थिति आज आ चुकी है। इसलिए निवेदन, इससे दूर रहिए। नशा आज ऐसा हो चुका है, समाज को पूरा खराब कर दिया। इसलिए शराब से सब खराब ही होते हैं। या फिर कोई बता दीजिए शराब पीकर कोई आगे बढ़ गया हो? एक जन हम ही मल्ला कहा है, अभी सर्दी का महीना चलत रहता, एला पिए कर गुरुजी, एल पीबे कहा सर्दी जुकाम चल दी कहा मैं के हूँ सर्दी कहाँ था सही कहाँ फंसते हैं। काबर कतको झन के घर दुआर चल दिस, मोटर कार चल दिस, खेती घर चल दिस, पुत्र परिवार चल दिस, तो सर्दी जुकाम नहीं जाही। बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए एक से बच के रहो। काबर जे नशा करते बोला होश नहीं रहा। इसे ई कर बेल टुकरी है, बेल टुकरी के एक जन आदमी के एक्सीडेंट हो गए। अब एक्सीडेंट हुई तो गांव वाले मन देखे बर देख तो कते मन लग गई इसे कह तो देखिस तो वो लड़का है 28 साल का रहेगा, ओकर गोड़ टूट गया रहा है, ओकर हाथ टूट गया रहा है, ओकर माथा घलो फूट गया रहा है और तबो लो पूरा हंसत रहा है। गांव वाले मन की तो लाज नहीं लग रहे, गोड़ टूट गए तोर हाथ टूट गए तोर माथा फूट गए, तब बोलते हंसता से तो वो लड़का किस महू जानत काका मोर गोड़ टूट गए, मोर हाथ टूट गए, मोर माथा फूट गए, लेकिन मैं हंसा देखर सती हूँ ये जेब में एक ठन चेपटी धरे होते नी फूटीस। बोलो राजा रामचंद्र की। तो ऐसा यदि रहा तो समाज कहाँ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दुख लगे तो किसी सज्जन पुरुष के पास जाइए, संत पुरुष के पास जाइए। तो आज महाराज दशरथ जी का संकेत देखिए आप। दुख लगा तो अपने गुरु के पास गए, गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि जो गुरु को प्रणाम करता है उसका परिणाम बदल जाता है। इसलिए गुरु को प्रणाम किए और गुरुदेव से अपने दुख और सुख को बताए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धर्म धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। चिंता मत करो, तुम्हारी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 संतानें मिली, 4 जन बेटा मिली। देखो अभी रोवत इस महाराज दशरथ की एको जन संतान नहीं है, लेकिन 4 जन बेटा मिल ही कही दी। इसलिए भगवान ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि देवता मन देते पल्ला झाड़ के, लेकिन गुरु महादेव देते तो 56
इसलिए ना वो तौल कर देते हैं ना वो बोल कर देते हैं, मेरे गुरुदेव जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। तो दशरथ जी को कहे चिंता मत करो, धर धीर होई हैं सुतचारी, डोंट वरी माय डियर, चिंता मत करो, 4 जन लड़का मिली। अच्छा कैसन बेटा? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, 3 लोक 14 भुवन में जेकर चर्चा वही ऐसन बेटा तोल मिली। और याद रखना बेटा भले एक जन हो सज्जनों, लेकिन श्रवण कुमार असन होना चाहिए। 100 भाई कौरव घोलो कोनो काम के नहीं। कैसे? दुझंदाई मन गोठियात रहे तो वही तीर में महू चल दे। ता पहली नंबर के दाइल के तोर के जन बेटा है दाई, तो वो की एक जन बेटा है बाबू। दूसरे नंबर के दाइल के तोर के जन बेटा है दाई, तो वो कहते 4 जन बेटा है। तब पहली नंबर के दाइल के हो तो एक जन बेटा है, तो का करते? तो वो किस मोर बेटा है डॉक्टर है बाबू, सबके सेवा करते, इलाज पानी करते। दूसरे नंबर के दाइल के हो तोर 4 जन बेटा है, ते मन का करते? तो वो कहे बल लग गए 2 जन सेंट्रल जेल में है और 2 जन फरार है। बोलो राजा रामचंद्र की। तो मर नहीं गए। तो उसने बेटा मत बनो, बेटा इसे बनो जे नाम रोशन करे, क्योंकि अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो माता पिता का नाम रोशन होता है, और बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो माँ बाप का नाम ही डूबता है। इसलिए अच्छा कार्य कीजिए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए, दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। तो दशरथ जी को कहे चिंता मत करो, 4 वीर आज्ञाकारी धैर्यवान ऊर्जावान शक्तिवान ज्ञानवान गुणवान बच्चे आपको मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले पुत्र कामिष्ठी करो, यज्ञ करो, कर्म करो, तब आपको फल मिलेगा। आइए कैसे यज्ञ होता है एक भजन का हम पुनः आनंद लें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। फूल श्यावर रामचंद्र की जय। राम गुण गाए दिन पाए, पर श्री राम के नाम है, पर श्री राम के नाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। ऐसे एकदम चुपचाप बैठे भगवान के दरबार में बैठे भैया, बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ कि ताली बजाए ना रुपया लागे ना पैसा। जिन जिन ताली नहीं बजाते कर मन बार कि ताली बजाए ना रुपया लागे ना पैसा। और अगले जन्म ला कौन जानते दाई महिला जबो की भैसा, कोई नहीं जाने अगले जन्म का जन्म धर के आ जाबो। तो निवेदन अतक सुघड़ मानुष तन मिले है, अबे मानुष तन से व्यर्थ नहीं गवाना है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी बढ़िया सुंदर बात कही थे का, राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अतिक सुघड़ मानुष तन मिले भगवान के दरबार में बैठे हुए अब यह सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ। और वैसे तो आप सब जन भोजन करके आगे हुए नहीं, तो भोजन के साथ भजन भी जरूरी है नहीं। निवेदन सबके हाथ ऊपर जाए, सबके दोनों हाथ ऊपर करके जेकर जेकर कर एक ठन हाथ एक ठन हाथ ऊपर, 2 ठन हाथ वाला मन के दोनों हाथ ऊपर, और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ एक बार सुंदर जयकारा हो जाए। बोल बजरंग बली की। और
सबला कहना है का हाथ ऊपर करके मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का राम गुण गाए दिन पहाए पर श्री राम के नाम है पर श्री राम के नाम है राम गुण गाए दिन पहाए पर श्री राम के नाम है पर श्री राम के नाम है जय श्री राम जय महावीर बन के साथ संगे महावीर बन के साथ संगे घर घर सुमिर बोले राम भगवान है घर घर सुमिर बोले राम भगवान है राम गुण गाए दिन पहाए पर श्री राम के नाम है पर श्री राम के नाम है राम गुण गाए दिन पहाए पर श्री राम के नाम है उजाला हो नहीं सकता बिन शाम कोई सवेरा हो नहीं सकता और जो न बजाए मेरे बजरंगबली के भजनों में ताली ऐसे मेरे बजरंगबली के भक्त हो नहीं सकता। एक बार जोरदार ताली के साथ जयकारा बोल बजरंगबली की। आप सबके हाथ में ऊपर और मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का जय 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 बजरंगबली। अच्छा कल जन्मोत्सव ना बजरंगबली के कौन कौन मना होगा? बजरंगबली के बर्थडे हाथ ऊपर करके, हाँ निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर बजरंगबली के भक्त मना बढ़िया मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का जय 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 बजरंगबली। आइकन जोरदार बोलूं तो बन ही दाई एकदम माछी मन बुनबुनाते ना तैसे आवत आवाज है। एक जो लगा चिल्ला के ताकि हमार तक गाना चाहिए है नी अतका चिल्लाओ कि कोपरा तक के जाना चाहिए। अब कोपरा तक के काला का होए ही मेरे के ही मेरे नहीं सुनात होबे तो निवेदन एक थोड़ा जोरदार चिल्ला। ऐसे तुम्हार माता रानी मन की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमार दादा जी संख्या बहुत कम है नहीं तो देखते हैं सबसे ज्यादा काकर साइड से आवाज आते हैं नहीं। बोल बजरंगबली जय 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 बजरंगबली जय 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 बजरंगबली। जो भी दिल से पुकारे तुझको जो भी दिल से पुकारे तुझको उसकी पीड़ा पल में टली। तेरा हाथ ऊपर
बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सभी को मीठे मीठे तालियों के साथ जब तक पर भजन अंतिम नहीं, आप सबला सुंदर मीठे मीठे साथ देना है। सबला कहना है का लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। एकन जोरदार चिल्ला कोल हो जाई तबे बढ़िया नहीं एकदम हमन गावत हन बजावत हन। अब आप डाले कोई शोर खबर नहीं है नहीं, एक दूसरे ले बातचीत करत जावे तो अच्छा लगते। श्रोता वक्त ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तो जब तक बातचीत करत नहीं जाबो तब तक बढ़िया नहीं लगे है नहीं। हम ही मन बड़बड़ात हन, अपन एकदम चुपचाप बैठे हो तो सबो जन मिल के हमला पागल घोषित मत समझो है नहीं। तो निवेदन बढ़िया सबला मीठे मीठे तालियों के साथ, और सबला कहना है का लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत थैली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन निकली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल की लकीरों में, देख लो मेरे दिल की लकीरों में श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। राधा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोल बजरंग बली की जय हो। माता जी बड़ जोरदार ताली का इच्छा सबके बीच में। बेचारी बहुत अच्छा भक्ति है, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है। बोलो राजा रामचंद्र की। तो सुघर सज्जनों, दशरथ जी महाराज लेकिन आप चार बेटा मिल ही राजन का करना पड़ी गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा जाकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करोगे तो आपको संतान मिलेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने पूछिन कि गुरुदेव पुत्र कामेष्ठी यज्ञ ला कौन करही। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते एला करे बर श्रृंगी ऋषि ला बुलाना पड़ी। श्रृंगी ऋषि ला बुलाओ और श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ हो ही। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज किहिन कि श्रृंगी ऋषि ला बुलाना पड़ी। तो महाराज दशरथ के थे गुरुदेव आपे मन कर देते यज्ञ ला। कहाँ बच्चा दुर्या श्रृंगी ऋषि ला मैं बुलाए बर जाऊं, आपे मन के द्वारा हो जतीस तो बढ़िया है। ले जाओ भाई जाओ। एक कन शांति के साथ जाओ। कहीं बर लग गए
जाओ सुघर श्रृंगी ऋषि ला बुलाना। श्रृंगी ऋषि महाराज अगर आही तो ओखरे माध्यम से हुई। तो गुरु वशिष्ठ कथे आप मन नहीं कर दे गुरुदेव। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज की मोर से नी जमे बेटा, काबर सब आदमी सब काम ला नहीं कर सके और हर आदमी ला हर चीज के ज्ञान नहीं रहा। तो गुरु वशिष्ठ जी की इस मोर से नी जमे काबर एक बेर महू पुत्र का मिष्ठी यज्ञ करे रहे राजन, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गए, पुत्र जगह पुत्री हो गई। कर सती में नहीं कर दादा सके काबर सब आदमी यहाँ सब काम ला नहीं कर सके। ये तो पूरा खल खाली हो गया है नहीं भाई। तो वो पाछू वाले मन जीवन भोजन प्राप्त कर डरे होते मन आगे तरफ आंख बैठो। अब एला खलो लेको नहीं वो बिचारी ला। बोलो राजा रामचंद्र की। तो सुघर संत समाज याद रखना, गुरु वशिष्ठ जी महाराज के जाओ श्रृंगी ऋषि बुला के ले आना। श्रृंगी ऋषि महाराज आई तो आकर के यज्ञ लेकर आई। काबर सब आदमी सब काम नहीं कर सके, तो जाओ श्रृंगी ऋषि ला बुलाओ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया होती दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और सुघर श्रृंगी ऋषि महाराज आइन। श्रृंगी ऋषि महाराज के आए के बाद यज्ञ होए बर लगे। जैसे यज्ञ होइन, भव्य यज्ञ के आयोजन है सज्जनों। तीनों माता मन बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं और बैठ करके यज्ञ के आयोजन करें। याद रखना, तीन जगह ऐसे हैं जहां पति और पत्नी ने साथ में जाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। पहला, जहां भी कथा हो पति और पत्नी दोनों जन ले जाना चाहिए। शंकर भगवान सती मैया दोनों जन गेरी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना। तो जहां भी कथा हो तो पति और पत्नी को साथ में जाना चाहिए। दूसरा, जहां भी यज्ञ हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, पूजा पाठ हो, तो दोनों को बैठना चाहिए, पति और पत्नी को। अच्छा, आपके गांव सत्यनारायण भगवान की पूजा हो तो दोनों जन बैठते, पति और पत्नी। माता मन घलो बैठने है संग। माता मन के स्थान कते तरफ, तो बोले दाया तरफ। सदा भवानी दाहिनी के सन्मुख रहे गौरी गणेश, पांच देवों मिल रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दाया तरफ माता मन के स्थान है। और तीसरा, जहां भी तीरथ बरत जाओ तो दोनों जन जाओ, एक जन के जाएगा। तीरथ बरत गलत जावे तो दोनों जन जावे, तब पुण्य फल बढ़िया मिलते। इसलिए तीरथ बरत जब जइबे संग संग मोला ले जाइबे, तो दोनों जन जाना चाहिए तीरथ बरत। तो आजकल के मन तीरथ घलो नहीं जाए, पिकनिक मनायल जाते है नहीं भाई। और पहले मन जात तीरथ बरत, आजकल के मन तो तीरथ जाते। बोलो राजा रामचंद्र की। ये विडंबना हो गई है समाज की। तो सुंदर महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलावा, यज्ञ किया और जैसे ही भक्ति के साथ आज अग्नि कुंड में सांखला अर्पित किए, अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ये नियम देखना, सत्यनारायण भगवान की पूजा होते तो आज तक को आदमी सांखला अर्पित करे बननी, सांखला अर्पित नहीं करते आखिरी का स्वाहा स्वाहा। कत्तो झल्ला आज तक हो गए स्वाहा करे बननी। कैसे स्वाहा करत यहाँ, वो आधा अग्नि कुंड में जाते, वो आधा महाराज की मुड़ी में जाते। सही बात नहीं। अब महाराज दोष लगाते, कैसे कराए महाराज यज्ञ सफल नहीं हुई। तो महाराज के का दोष, वो अग्नि कुंड के अंदर ही जाना चाहिए। वो सांखला बाहर जाही तो फल थोड़ी मिलेगा। तो नियम से धान थोड़ी बहुत सही से नहीं करना है, ये नाला जे कैसे ये नियम है। अब ऐसे करके अपना स्वाहा अर्पित करना है। स्वाहा कच्चा बेरा अर्पित करना है, तो जत्ते बेरा महाराज स्वाहा कही वत्ते बेरा स्वाहा अर्पित करना है। काबर वत्ते बेरा मुंह खुलते, अब मुंह खुलते तबे खवाबे, मुंह बंद हो गए तला खवाबे। तो अग्नि कुंड में जैसी स्वाहा कहा जाए तब स्वाहा को अर्पित कीजिए। अच्छा, ये स्वाहा कौन? तो ये स्वाहा अग्नि देवता की धर्म पत्नी है। बोलो स्वाहा मैया की। तो जैसी अग्नि कुंड में सांखला अर्पित करी, अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो हैं। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अपन हाथ में कटोरम खीर लेके इस खीर ला गुरु वशिष्ठ जी देते। गुरु वशिष्ठ जी ला दे करके कहबल लगे, गुरुदेव खीर के 3 भाग कराना और तीनों नारियल खिला देना, जैसे वो मन माही गर्भवती हुई।
ऐसे कही कि अग्नि देवता आशीर्वाद दे, अग्नि देवता दृश्य होई, तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाई, परमानंद मगन हृदय हरस समाय। सुघर खीर बनी दाई, खीर तो खीर के भी बड़ा सुघर भाव है। अच्छा मैं पहली बता रहा हूँ, माता कौशल्या कहाँ के, कौशल्या माता कहाँ के, चंदपुरी रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ के, छत्तीसगढ़। श्रृंगी ऋषि महाराज कहाँ के, सिहावा नगरी धमतरी जिला छत्तीसगढ़। और अंत में प्रसाद बनी खीर से। अब खीर काज बनते, काज बनते दाइयो, दूध चावल शक्कर नमक, अरे नमक नहीं डाले, हाँ लौंग इलायची केसर, मुख्य रूप से चावल से बनते। और चावल काज बनते, चावल हो धान से। और धान सबसे ज्यादा कहाँ मिलते, कहाँ मिलते, सोसाइटी में है नहीं भाई। तेकर सती मुसवा मन 7 करोड़ के धान खाए। बोलो राजा रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ कहते भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के। इसलिए पूरा दुनिया वाले मन छत्तीसगढ़िया मन बरकत है। छत्तीसगढ़िया, हाँ दोनों हाथ उठा बोलो जी, मैं छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़िया, वो पाछू वाले मन पाकिस्तान कह रहे, दोनों हाथ उठा के छत्तीसगढ़िया। काबर हमन दिखथन करिया करिया, खाथन हड़िया हड़िया, पर बात करथन सबले बढ़िया बढ़िया। काबर हमन हरान छत्तीसगढ़िया। तुरी को रामा जन्म उदाईवा, तुरी को रामा जन्म उदाई, यही मोरी अरमान है। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारे तोला, बारंबार प्रणाम है। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारे तोला, बारंबार प्रणाम है। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारा के साथ बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन्म उदाईवा, तुरको रामा जन्म उदाई, यही मोर अरमान है। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। जय तुरको रामा जन्म सिधाए, संतर से मुनि ज्ञानी वो। तुरको रामा जन्म सिधाए, संतर से मुनि ज्ञानी वो। तुरको रामा जन्म सिधाए, वीर सपुत बलिदानी वो। तुरको रामा जन्म सिधाए, संतर से मुनि ज्ञानी वो। तुरको रामा जन्म सिधाए, संतर से मुनि ज्ञानी वो। तुरको रामा जन्म सिधाए, वीर सपुत बलिदानी वो। तुरको रामा जन्म उदाईवा, तुरको रामा जन्म उदाई, यही मोर अभिमान है। ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। 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 बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। सुघर
खीर प्राप्त हुई गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला अग्नि देवता दृश्य हो तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई परमानंद मगन निप हृदय न हरस समाई। और खीर के 3 भाग हुए, एक भाग माँ कौशल्या के, एक भाग माँ केकई के और एक भाग माता सुमित्रा। जैसी तीनों माता ला खीर मिले है, तीनों जन बढ़िया प्रसन्न हो। काबर वो खीर लखा करके ही वो मन गर्भवती हुई। लेकिन जैसी तीसरा भाग माँ सुमित्रल मिले रहा वत्ते बेरा एक ठन कौआ और कौआ के सुमित्रा माता खा से खीर लेके उड़ा गई। सुमित्रा मैया रोए बर लग गई, मैं का करो मैं का करो मैं का करो भगवान तोर कृपा लेते खीर हम मिले रही से, लेकिन कते नहा लिए जी पर रहा कौआ आगे और खीर लेके उड़ा गई। सुमित्रा मैया रोए बर लग गई। देखो हमार माता मन हमार दीदी मन से सब काम में जीत जही, लेकिन नारी से एक काम ऐसा न जेकर से कोई नहीं जीत सके, वो हरे रोवाई है नहीं भाई। अब्बा रोते कतको जन मन और कतको जन तो नाव फोर फोर के रोते, मैं का कर डारे राजा यहाँ कतको जन चिल्ला चिल्ला करो। तो सुमित्रा मैया रोए बार लग गए। तो माँ कौशल्या माँ के कई कथ जहाँ रो सुमित्रा अभी हम खाहन बहिनी कई के अपन आधा भाग के बांटल माता सुमित्रा दिस माता कौशल्या माता के कई घलो अपन भाग के आधा बांटल माता सुमित्रा दिस। तो एक और एक 2 भाग माता सुमित्रा मिले है। जैसे तीनों माता खीर लखन गर्भ धारण करे। बोलो गर्भवती मैया की। प्रश्न उठते वो कौआ खीर कहाँ लेगी। तब के बेरा अंजना माता जो है सूर्य भगवान अर्घ देवत रहा है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। याद रखिए हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। अच्छा सूर्य भगवान जल चढ़ातो कौन कौन देतो जल? सूर्य भगवान। हाँ ये रार के मना दे करो ना सारी समस्या का हल एक लोटा। ये रार के मन नहीं जानती से लगता है श्री शिवाय। हाँ तो जल देना चाहिए। तो सुघर अंजना माता सूर्य भगवान अर्घ देती से पवन देव के माध्यम ले वो कौआ जात रही। कौआ के हाथ से छूट के अंजना माता हाथ में अंजना माता गलो वही खीर लखा है और गर्भ धारण करे। बोलो अंजना मैया की। यही विधि गर्भ सहित सब नारी एक कन्या पीला बत्ती जल के दफ्तर में जगह तक लेक जत। तो सुघर तीनों माता जो है गर्भ धारण करिंदाई हो समय बीते हैं। सुघर 5वां 6वां 7वां और 7 महीना बीते दान काय खवाते वो सोहारी सदावरी है नहीं भाई माने गोद भराई करते। अंग्रेजी में बेबी शावर ता बेबी शो करते थे कर सकते बेबी शावर। बोलो राजा रामचंद्र की। तो 7 महीना बीते माने मीठा मीठा खावे के मीठा गोठियावे तो लइका मीठा गोठियाए हस्त पुष्ट रहिबे नियम से चलबे परहेज से चलबे कह के सुघर सदौरी खवई। ओकर बाद 8वां और 9वां महीना समय बीते हैं। मंदिर में सब राजे ही रानी शोभाशील तेज की खानी। तीनों माता मंदिर में। जब माताएं गर्भवती हो तो माताओं को मंदिर में ही होना चाहिए, धार्मिक स्थलों में होना चाहिए, गीता भागवत रामायण को पढ़ना चाहिए। क्योंकि माँ जैसे 9 महीना तक आचरण करी वो लड़का सीखे। तो सुघर समय बीतीस दाही वैसे भगवान काकरो गर्भ में नहीं आए। काबर जेकर जन्म होई ओकर मृत्यु होई। तो भगवान काकरो गर्भ में नहीं आए, लेकिन लीलावश भगवान पहुंचे हैं। तीनों माता प्रसव पीड़ा खा एक बच्चे को जन्म देने की पीड़ा। इसलिए दुनिया में सबके कर्जा चुकाया जा सकते, लेकिन माँ के कर्जा नहीं चुकाया जा सके। हे काल रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। बोलो बोलो मेरी माँ के बराबर वो माँ की ममता होती। इसलिए तीनों माताओं ने अपार दर्द को सहकर भगवान के जन्म लेने का समय आता है। और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, माँ कैकेयी के गर्भ से श्री भरत जी महाराज, माँ सुमित्रा दूठन खीर कहते कर सती 2 जन बेटा श्री शत्रुघ्न जी और श्री लखन लाल जी के जन्म हो। देवता दुंदनी करके ताली बजाए फूल के वर्षा करे है। बोलो तीनों मैया की जय, बोलो चारों भैया की जय। अब अंजना माता घलो खीर खाया जाई है। अंजना माता बेटा कौन है? काली ज्वार देखकर हैप्पी बर्थडे रीसू। हाँ बजरंग बली। बोलो आंजने नंदन श्री हनुमान जी महाराज की।
तो सही योग, सही लगन, सही ग्रह, सही वार, सही तिथि में 5 टन चीज, योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि पांचों चीज मिलावित पंचांग। और सही योग में भगवान के जन्म हो, कप्त नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत महीना के शुक्ल पक्ष के दिन मंगलवार के दिन मान के 12 बजे भगवान राम जी के जन्म और हमारे ठाकुर जी के जन्म। तो भादो महीना की अष्टमी तिथि के कृष्ण पक्ष के रात उनके 12 बजे दिन बुधवार के हमारे कन्हैया के जन्म होते। अब हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, हाँ दोनों हाथ उठाओ, हाथी घोड़ा पाल की जय यादव। उनका घास साग रांधो, बेचारा मला रांधैया बना ले, जय यादव जय माधव। तो ऐसे भगवान राम जी दिन में आए, लेकिन हमारे कृष्ण जी रात में समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात, यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। भगवान का जन्म भी हुआ, भगवान माँ कौशल्य के प्रकट विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, और सबका भगवान कल्याण किए। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए सुंदर भजन का आश्रय हम सब लें, उसके तत्पश्चात इस मानस मन से सादर विदाई होगी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप सबके बीच में सुंदर पीला बत्ती के संकेत बचे 5 मिनट से साफ सगला सुंदर शोहर की यात्रा करामो काबर। आज प्रभु राम जी के जन्म हुई, तो जन्म हो तो फिर सुंदर शोहर करबो। आप ला बढ़िया सुंदर शोहर में यात्रा करना है, और जिला शोहर में आनंद पूर्वक नाचना है, अपन जगह मुड़ सकत हो। एक बार सुंदर जयकारा के साथ बोल श्याम रामचंद्र भगवान की।
सोहर चला थे। भगवान का जन्म हो है, राम भगवान के जन्म है, बढ़िया सुंदर सोहर की यात्रा करना है। सोहर में आनंद पूर्वक जेला सोहर गीत में नाचना है। अपन जगह पुर सकत बढ़िया दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का कौन घड़ी भाई श्री राम की कौन घड़ी लक्ष्मण हो ललना, कौन घड़ी भैरा घुमाने के दिनों घर सोहर हो ललना, कौन घड़ी भैरा घुमाने के दिनों घर सोहर हो, कौन घड़ी भैरा श्री राम की कौन घड़ी लक्ष्मण हो ललना, कौन घड़ी भैरा घुमाने के दिनों घर सोहर हो ललना, कौन घड़ी भैरा घुमाने के दिनों घर सोहर हो ललना, कौन घड़ी भैरा घुमाने के दिनों घर सोहर हो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और रुकिए ना, एक भजन छत्तीसगढ़ का वो प्यारा सा भजन जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, लकड़ी के घुना सब ल दिखे भाई। हमारी दीदी सावित्री जंघेल जी का एक प्यारा सा गीत है जो यूट्यूब में अभी बहुत फेमस हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और एक भजन के लिए सादर आग्रह करते हैं दीदी सावित्री जी से। भूल श्यावर चंद्र देव की जय। लकड़ी जल जले कोयला कोयला जले मैया भागी ऐसे जन्म कि कोयला भयो न लकड़ी के घुना सा बोला देख भाई बोल, कनकी के घुना नहीं देख जे, कनकी के घुना नहीं देख जे। भीतर घुना हाथ संगे बोल, कोनो समझ नहीं पावे जे, कोनो समझ नहीं पावे ना। ऐसने गुना राधा दशरथ लखागे, हाँ दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। ऐसने गुना राधा दशरथ लखागे, हाँ दशरथ लखागे जी दशरथ लखागे। राम 14 बरस बने जाहि जे, राम 14 बरस
जाहे जे तड़प तड़प तन त्यागरा, तड़प तड़प तन त्यागरा, पकड़ी की गुना समोला देख भाई बोल, बनकी की गुना नहीं देख जे, बनकी की गुना नहीं देख जे, भीतर भीतर गुना हाथ संगे मोर, कौन समझ नहीं पावे जे, कौन समझ नहीं पावेगा। रावण लगा गे, हाँ रावण लगा गे जी, रावण लगा गे, इसन गुण राजा रावण लगा गे, रावण लगा गे जी, रावण लगा गे। राम सीता संग ले जाहे जे, राम सीता ले जाहे जे, वानर सेना संगे आकेला, वानर सेना संगे आकेला, पकड़े के गुना समोला देख भाई मोर, बनकी के गुना नहीं देख जे, बनकी के गुना नहीं देख जे, तेरे में तेरे गुना हाथ संगे बोल, दोनों समझ नहीं पावे जे, दोनों समझ नहीं पावे जे, दोनों समझ नहीं पावे जे, दोनों समझ नहीं पावेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। फूल मुरझा जाती है पर खुशबू रह जाती है, फूल मुरझा जाती है पर खुशबू रह जाती है। मंडली की प्रस्तुति तो समाप्त हो जाती है, पर आप लोगों के तालियों के बिना सुनी रह जाती है। एक बार और जोरदार ताली बजाइएगा। कोयल सी तेरी बोली, काकर सावित्री दीदी की एक बार और जोरदार ताली बजाइएगा। कोयल सी तेरी बोली, कानों में मधुर रस घोली, कोयल सी तेरी बोली, कानों में मधुर रस घोली। वंदन है सुरीली वाणी को, चंदन सी महकती वाणी को। वंदन है सुरीली वाणी को, चंदन सी महकती वाणी को। कोयल की कुहू कुहू को जो मात दे, कंठ में निवास आवाजगी को साज दे, अंतरंग को जो झंझार दे, अमृतमय वाणी जो जीवन संवार दे। हे प्रभु श्री राम जी, इन भक्तों को भक्ति का वरदान दे, भक्ति का वरदान दे, भक्ति का वरदान दे। एक बार और जोरदार ताली बजाइए। और सबो संगीत पक्ष के कलाकार के अनुपम प्रस्तुति ग्राम जेंजरा के पावन राम दरबार में एक अनुपम प्रस्तुति हुई। सुकर लिए कोटि साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देथन कि आज जेंजरा की मानस मंच से एक अनुपम प्रस्तुति शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ कर रहा है, जिनकी प्रस्तुति लाजवाब और मिले कथा प्रसंग राम जन्म की पावन कथा पर हमारे आदरणीय प्रमोद रजक जी बहुत ही सुंदर ढंग से यात्रा करा रहे थे। और इससे पहले विदाई के लिए सादर आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय श्री लेखू साहू देवरी से, आदरणीय ओंकार दास मानिकपुरी जी, आदरणीय परदेसी साहू जी, आदरणीय हरिश्चंद्र ध्रुव जी और दीदी श्रीमती सोन कुमार कंवर शिक्षिका और दीदी श्रीमती कांतिबाई साहू जी।
आएंगे और आयोजक समिति का सम्मान शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आइएगा। दीदी श्रीमती सोन कुंवर कंवर जी शिक्षिका और दीदी श्रीमती कांतिबाई साहू, आदरणीय भैया लेखू साहू जी देवरी से, आदरणीय ओंकार दास मणिकपुरी जी, आदरणीय परदेसी राम साहू जी, हरिश्चंद्र ध्रुव जी। बहुत ही बेहतरीन मानस परिवार और जिनकी लाजवाब प्रस्तुति हम सभी देख रहे थे और YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी हमारे पीके छत्तीसगढ़िया चैनल का लाइव प्रसारण, जिसे आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपसे निवेदन। और हमारे बीच में यहाँ बाई और शिव मंदिर के समीप आयुष्मान हॉस्पिटल डॉक्टर पुनीत गोस्वामी जी के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय निशुल्क सेवा शिविर, 3 दिवसीय निशुल्क सेवा शिविर, जिसमें बीपी शुगर का टेस्ट जांच किया जा रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब का आगमन हुआ था और अभी कल फिर सुबह 10 बजे यहाँ पर आकर अपना शिविर लगाएंगे। आप सभी से निवेदन, निशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाएं। और चलिए, हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन मानस परिवार शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ का इस मंच से भाव भरा विदाई प्रदान की जा रही है। हमारे ग्राम के वरिष्ठ जनों के द्वारा आयोजक समिति का सम्मान हमारे श्री शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ तक आत्मीय रूप से प्रेषित की जा रही है। आप सभी की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ भी इस विदाई के क्रम को जारी रखें। और निवेदन चाहूंगा रामदूत बंधुओं से, हमारे बीच श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव जिला गरियाबंद का आगमन हो चुका है, जिनके वाद्य यंत्र को लाने ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और इधर मंच में भी हमारे वाद्य यंत्र ले जाने के लिए रामदूत बंधु तैयार रहेंगे। माथे तिलक लगाकर हम दे रहे विदाई, और प्रभु राम की कृपा हो दिल से नहीं जुदाई, प्रभु राम की कृपा हो दिल से नहीं जुदाई। सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। और जब कभी हम राह देखें हमारे ग्राम जेंजरा में फिर से आइए। आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आमंत्रित करते हैं श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव जिला गरियाबंद के सम्मानीय संजनों का ग्राम जंजरा के धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु राम के श्री चरणों में शीश झुकाते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना करते हुए इस मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। चलिए जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव गरियाबंद के हमारे सम्मानीय संजनों का, हमारे आदरणीय गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए जोरदार तालियों के ताल के साथ स्वागतम 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 स्वागतम, ताली कम बाजत, स्वागतम 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 स्वागतम, बार बार स्वागतम, हजार बार स्वागतम, बार बार स्वागतम, हजार बार स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। राम नाम के हीरे मोती लेकर संतन आए हैं, राम नाम के हीरे मोती लेकर संतन आए हैं, भाग जग गए आज हमारे संत समागम पाए हैं, जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी वह चंदन है। और ग्राम जेंजरा के इस प्रभु मंच पर आप सभी संतों का कोटिशः अभिनंदन है, कोटिशः अभिनंदन है, कोटिशः अभिनंदन है। यथा योग्य आसन ग्रहण करें, विराज भैया 1 मिनट खड़े हो जाएंगे सभी लोग, फोटो सेशन होगा एक बार आप सभी का।
श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव गरियाबन का आगमन हमारे धर्म मंच हो चुका है, जिनकी प्रस्तुति अभी होनी है और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री यादराम साहू जी ग्राम देवरी से, जिनका आगमन हुआ है। आइएगा, मंच की ओर प्रस्थान कीजिएगा। आदरणीय शिवचरण यादव जी, आदरणीय धनेश साहू जी, आदरणीय जोगी तारक जी, आदरणीय ईशरण कपसीट जी, आदरणीय यादराम साहू जी ग्राम देवरी से, आदरणीय शिवचरण यादव जी, आदरणीय धनेश साहू जी, आदरणीय जोगी तारक जी, आदरणीय ईशरण कपसीट जी से हैं ईशरण। आप सभी से निवेदन आएंगे और हमारे बीच तुलसी के राम मानस परिवार राजीव का आत्मीय स्वागत सम्मान अबीर गुलाल चौवा चंदन के साथ और हमारे व्याख्याकार महोदय जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी से निवेदन, कृपया शीघ्रता कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सस्वर मानस गान सम्मेलन समारोह का आज द्वितीय दिवस के पावन पुण्य वेला में आप सभी आदरणीय जनों का, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए, आज हमारे बीच में तृतीय पुष्प के रूप में विराजमान हुए हैं श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव जिला गरियाबंद के हमारे संतों का आगमन हुआ है और जिनका आत्मीय स्वागत सम्मान हमारे ग्राम के वरिष्ठ जनों के द्वारा किया जा रहा है। और स्वागत पाते पाते आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी से निवेदन, कथा प्रसंग मिला लीजिएगा। बालकांड क्रमांक 314। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाऊ, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। आशा करता हूं कथा प्रसंग मिला ले होंगे। 314 बालकांड 314। और आइए, श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव गरियाबंद का आत्मीय परिचय आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। इस मंच पर व्याख्यान के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं हमारे गरियाबंद जिले का और हमारे प्रयाग साहित्य समिति के सम्मानी और साथ ही साथ हमारे मम राजीव रुचन मानस संघ के वरिष्ठतम श्रवण कुमार साहू जी एक शिक्षक हैं, साथ ही साथ साहित्यकार हैं और जो इस मंच के माध्यम से व्याख्यान भी प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक आयोजक समिति की ओर से एक सूचना, जो कोई भी भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए होंगे कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, जो कोई भी भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए होंगे कौशल्या भोजनालय में भोजन प्रसादी ग्रहण करें। और शारदा मानस परिवार भरतागौड़ के सभी मित्रों से निवेदन और दीदी सावित्री जंगेल से निवेदन, जहां कहीं भी हो मेरी आवाज जा रही हो तो कौशल्या भोजनालय में भोजन प्रसादी ग्रहण करें। शारदा मानस परिवार के सभी कलाकारों से निवेदन, कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, निवेदन है। और हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम जिला कवर्धा के प्यारी बहनों से भी निवेदन है
कि कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। आदरणीय बड़े भैया रामेश्वर साहू जी से निवेदन, सभी बहनों को लेकर कौशल्या भोजनालय में भोजन प्रसादी ग्रहण कराएं। आइए परिचय की इस कड़ी में व्याख्यान के क्षेत्र में आदरणीय भैया श्रवण कुमार साहू जी शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, एक ओजस्वी व्याख्याकार हैं, जो इस मंच के माध्यम से हम सबको एक नया आयाम प्रदान करेंगे इस मंच के माध्यम से। और मुख्य गायन स्वर हारमोनियम भी बजाएंगे आदरणीय भैया भारत लाल साहू जी, वो भी एक शिक्षक हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। साथ में धनेश कुमार ध्रुव जी, वो भी एक शिक्षक हैं और कोरस और साथ ही साथ मजीरा बजाएंगे। ऐसे सम्मानीय भैया धनेश कुमार ध्रुव जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। तबला और नाल आदरणीय अभिषेक कुमार साहू जी इस मंच पर बने हुए हैं, जोरदार ताली बजाइएगा अभिषेक भाई के लिए। और हमारे पेड़ पर छोटे भाई यशवंत साहू जी हैं, उनके भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और लीजिए हीरा साउंड सर्विस से आप अपना माइक टेस्ट कर ले, अपना वाद्य यंत्र मिलान कर ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे।
जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम थोड़ा बोल दे हरि ओम बोल श्यावर रामचंद्र की जय हरि ओम जय जय श्री राम थोड़ा सा म्यूट कर हरि ओम जय जय श्री राम बोल हनुमंत महाराज की जय हरि ओम बोल हनुमंत महाराज की हरि ओम जय जय श्री राम थोड़ा बोलना आवाज हरि ओम जय जय श्री राम बोल श्यावर रामचंद्र की जय आनंद हेलो सर चलिए जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय महाडिक जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। ग्राम जेंजरा की इस पावन धरा पर हमारे आदरणीय जिला पंचायत सदस्य श्री इंद्रजीत महाडिक जी का आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी जेंजरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं महाडिक जी का। और महाडिक जी से सादर निवेदन आसन ग्रहण करें और ज्यादा विलंब न करते हुए स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। और बहुत ही हर्ष का पावन सानिध्य हमारे आवाज कम करना हेलो जी और हमारे मंच पर श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव जिला गरियाबंद मंच पर प्रस्तुति के लिए तैयार बैठे हैं। और इससे पहले आइए ज्यादा कुछ न कहते हैं हमारे विधायक हमारे जिला पंचायत सदस्य परम श्रद्धेय श्री इंद्रजीत महाडिक जी का आगमन हुआ है और प्रतिवर्ष हमारे इस आयोजन में जिनका विशेष सहयोग रहता है, जो समय निकालकर हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे महाडिक जी के लिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और स्वागत के लिए हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी पदाधिकारीगण और हमारे
आदरणीय वर्मा जी, बड़े भैया नागेंद्र जी स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय जिला पंचायत गरियाबंद के सम्मानित सदस्य श्री इंद्रजीत महाडिक जी का आगमन हुआ है और जिनके स्वागत के लिए हमारे बुजुर्ग रमान समिति के सभी पदाधिकारीगण आएंगे और हमारे आदरणीय महाडिक जी का आत्मीय स्वागत सम्मान बेच लगाकर अबीर गुलाल चुआ चंदन के साथ स्वागत प्रदान करेंगे। आदरणीय महाडिक जी से निवेदन, कृपया मंच के सामने में चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बुजुर्ग रमान समिति और समस्त ग्रामवासी जेंजरा की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं आदरणीय इंद्रजीत महाडिक जी का। और साथ में आए हैं हमारे आदरणीय मेघराज साहू जी कब्से जी का भी आगमन हुआ है, जिनका आत्मीय स्वागत सम्मान हमारे बुजुर्ग रमान समिति के सदस्य के द्वारा की जा रही है। और ज्यादा समय जाया न करते हुए सीधे चलते हैं उद्बोधन की ओर, आशीर्वचन की ओर। हमारे बीच में महाडिक जी प्रतिवर्ष आते हैं और जिनकी विशेष सहयोग हमारी इस मंच को प्राप्त होता है। ऐसे महाडिक जी से सादर निवेदन करना चाहूंगा कि आशीर्वचन के रूप में हम सबको उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हुए सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय महाडिक जी से। एक बार ऐसे आवाज से आपके ध्वनि भगवान तक के पहुंचे, अपन हृदय से आपके आवाज निकलना ये और ऐसे जयकारा लगाओ कि पूरा क्षेत्र में पता चले कि ये जेंजरा गांव के पावन माटी में भगवान श्री राम के, बजरंगबली भगवान के, रामचरितमानस के, रामायण के मानस गान सम्मेलन जो प्रतिवर्ष अनुसार हर साल आपके गांव में होते, तो ये समय जब चैत्र नवरात्र निकल गए, हिंदू नववर्ष लग गए है, राम नवमी निकल गए और कल 2 तारीख को जब बजरंगबली भगवान के जन्मोत्सव के दिन में हम आपके गांव में ये पावन धर्म के कार्य का शुभारंभ करे हो, तो कार्य आज दूसरा दिन में हम यहाँ इतना जन सहलाब के तरीके से समस्त ग्रामवासी आकर के बैठे। एक बार जोरदार जयकारा लगा करके बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। बड़े ही गर्व के विषय है और बहुत ही सौभाग्य की बात है, जेंजरा गांव जो एक ऐसे पावन माटी है, एक पवित्र भूमि है
जहां साल में लगभग हर महीना कोई ना कोई धर्म के कार्यक्रम के आयोजन समस्त ग्रामवासी मन के सहयोग से होते। कोई परिवार जन यहाँ कभी कोई कथा कराते तो कोई परिवार जन शिव महापुराण कथा कराते तो कोई जन मिलके भागवत कराते। लेकिन हर वर्ष जो परमानेंट है ऐसे कार्य जो स्थायी रूप से जो गांव के बुजुर्ग सियान मन अपन जवानी के उम्र से करत आत है और अभी भी जिम्मेदारी ला अपन हाथ में रखे है। तो ऐसे कार्यक्रम कोई अगर होते आपके जेंजरा गांव में और जिसमें हमला आए के अवसर मिलते, भगवान के दर्शन करे के अवसर मिलते, जनता जनार्दन के हालचाल जाने के अवसर मिलते, तो ऐसे कार्यक्रम है जो रामचरितमानस गान के सम्मेलन जो बुजुर्ग हमारे गांव के बुजुर्ग सियान मन कराते। एक बार जोरदार आयोजक समिति पर ताली बजाओ। बहुत सौभाग्य के कार्यक्रम है। और रामायण कार्यक्रम, रामायण के बारे में तो हम सब जानथन। सियान मन जब से करात है तो हमारे गांव के जो छोटे छोटे लड़का है, भविष्य में आने वाला भविष्य में हम लड़का मन ला कराना है। मैं आगे के बात ला बाद में रखूं, परंतु हमारे गांव के बुजुर्ग सियान मन जो यहाँ उपस्थित है उकर मन जो मंचासीन है आप मन के नाम लेना चाहत हो। यहाँ उपस्थित श्री चंदूराम वर्मा जी, जीवराखन साहू जी, राधेलाल साहू जी, जालम राम साहू जी, डॉक्टर दिलीप साहू जी, हमार सियान जंगूराम साहू जी, पवन साहू जी, श्री टीकाराम साहू जी, नगेंद्र साहू जी, और काकरो नाम छूट के हुई तो क्षमा प्रार्थी हो। हमारे बीच में हमारे डोमार भैया बैठे हैं, हमारे युवा साथी जितेंद्र साहू बैठे हैं, वो कपसीडी से मोर साथ में जो मोर मित्र आए हैं, ऐसे युवा साथी मेघराज साहू भैया बैठे। एक बार जोरदार समस्त अतिथि मन पर ताली बजा के स्वागत कर दो। हमारे यहाँ मंचासीन कलाकार हमारे बहुत करीबी कलाकार है, हमारे क्षेत्र के कलाकार है, करमन पर भी जोरदार ताली बजाओ। हमार मंच संचालन करत है भैया, एक बार भी जोरदार ताली बजाओ। काबर मंच संचालन पर कोई ताली नहीं बजाए, हम देखते मंच संचालक हा अतिथि आते ओकर पर ताली बजवाते। मंच संचालक हा जनता जनार्दन पर ताली बजवाते, कलाकार मन पर ताली बजवाते, लेकिन ओकर मन पर कभी कोई ताली नहीं बजाए। लेकिन सबसे काबिले तारीफ काम मंच संचालक के रखे, पूरा शुरू से आखिरी तक सभा ला बांध के रखते। भगवान श्री राम के ये अद्भुत कार्य है, ये एक प्रभु कार्य है जो आपके गांव में हर साल होते। एक युवा होए के नाते, एक युवा साथी होए के नाते मोला ये लगते कि अगर हम रामायण से कुछ सीख सकथन, अगर कोई गांव के युवा ला कुछ सीखना है, ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम से कुछ सीखना है, कोई चीज ला अपन प्रेरणा के स्रोत बनाना है, तो बजरंग बली भगवान ला बनाना चाहिए। बजरंग बली भगवान जेकर कल 2 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव मनाए हन, और वही दिन आपके गांव के एक कार्यक्रम के शुभ आरंभ हुए हैं। तो निश्चित रूप से बजरंग बली भगवान ये पाए के भी हमला बनना है। एक युवा ला बजरंग बली भगवान ये एकर सेती बनना है, क्योंकि आपके पीछे जो खड़े हैं, जैसे रामायण में हम देखे हन, अगर बजरंग बली भगवान जब वो लंका जाए के प्रयास करिस, एक छलांग में जब लंका पहुंचिस, लेकिन छलांग मारे के पहली 10 गांव सोचा कि मैं पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं, अपन यहाँ से छलांग मार पाऊं कि नहीं मार पाऊं, लेकिन ओकर पीछे ओला शक्ति के एहसास दिलाने वाला आप ओकर जैसे हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग साथी जो सियान मन है, जो हमारे गांव में हमला पीठ थपथपा के हिम्मत देते कि भाई हम कोई भी बड़े बड़े कार्य कर सकतन, वैसने ही बजरंग बली भगवान के पीठ थपथपा के ओकर शक्ति के एहसास दिलाने वाला हम सब रामायण देखे हन, पढ़े हन, सुने हन, तो हमला पता है जामवंत नाम के भी एक व्यक्ति रही से, एक अहम भूमिका रही से। तो मैं तो कथूं अगर गांव के युवा हनुमान है तो हमारे गांव के सियान जामवंत है। तो इसे एक बार सियान मन जामवंत के रोल अदा करते, एक बार जोरदार ताली बजाओ। रामचरितमानस के महानस गान होत है, रामायण हम जानथन, रामायण कार ही से
रामायण त्रेता युग में लिखे गए हुए एक ऐसे महान कथा है जो वास्तविक में हमर धरती माता में के ऊपर घटित हुए है। रामायण लिखने वाला कौन रही से? महर्षि वाल्मीकि। वो समय के महर्षि वाल्मीकि जो घटना घटत गए है वो लिख कर अपन बात ला रखे है और वही चीज ला। परंतु महर्षि वाल्मीकि जब रामायण ला लिखिस तो वो संस्कृत भाषा में लिख के चल दिस, अब बहुत कठिन भाषा में लिख के चल दिस। अब हम तो आम नागरिक हन, इतना ज्ञानी नहीं हन, हर कोई ज्ञानी नहीं है कि वो समझ पाए। तो ओकर बाद का हो गए कलयुग में जब हमन आयन तो वही रामायण ला औ सरल करे बर और जितना प्रकार के रामायण है सबके रस ला निचोड़ करके अगर एक ठन और रामायण के किताब हम पढ़थन जेकर नाम से आज हम गांव में कार्यक्रम करवात हन रामचरितमानस के कार्यक्रम, तो रामचरितमानस ला लिखने वाला ऐसे हमर गोस्वामी तुलसीदास जो कलयुग में ही अवधी भाषा में लिख करके रामायण ला औ सरल करके चल दी, जेकर हम बहुत से कथा हम सुनथन। अच्छा, कब तुलसीदास जब रामायण रामचरितमानस ला लिखे बर चालू करिस तो सबसे पहली वो का लिखे है कि कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखूं कागज कोरे, कि मेरा इतना विवेक नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि हूं, मैं सिर्फ सच कहता हूं और कोरा कागज भरता हूं। पर हमला ये सीखे की आवश्यकता है, ये समझे की आवश्यकता है कि इतना महान व्यक्ति जो रामचरितमानस ला हर प्रकार के रामायण ला एक किताब में लिखे के काम करे है, वो एक थे कि मेरा इतना विवेक नहीं है। मतलब वो व्यक्ति के विनम्रता ला हमला सीखना है। अगर हम कुछ एक 3 दिन के कथा से सीखन ला नहीं सीखन, लेकिन जो रामचरितमानस से लिखने वाला व्यक्ति है अगर ओकर से हम ये सीख लें कि आदमी कतनो बड़े हो जाए, कोई छोटे हो या बड़े हो, पर सबके साथ हमला विनम्र रहना चाहिए। तो एक कार्यक्रम के बहुत बड़े सीख आज हमला रामचरितमानस के माध्यम से मिल रही है। ए विषय में बहुत कुछ हम बोल सकथन। हमारे बीच में अभी हमारे गांव के सियान और हमारे परम आदरणीय जी आगे है, आप लोग प्रणाम है। बहुत कुछ बोल सकथन, परंतु मैं अपन उद्बोधन ला और आगे नहीं बढ़ाओ। आप सब कार्यक्रम के आनंद उठाओ, यही और एक कामना मैं करता हूँ कि गांव में मैं जब भी आता हूँ तो मैं हमेशा शिक्षा के प्रति कुछ अपन बात ला रखता हूँ। शिक्षा के प्रति ये बार रखता हूँ कि शिक्षा एक ऐसे चीज है, मैं तो कहता हूँ शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो ओलपही वो कस के दहाड़ी। तो आप युवा हो, जितना युवा साथी मोर बात ला सुनत है, जितना सियान मोर बात ला सुनत है, माता पिता यहाँ बैठे हैं, पालक गण बैठे हैं, तो शिक्षा के प्रति अपन घर के लइका ला ढकेलना है कि बेटा तोला शिक्षित होना है। हमला स्कूल के ही नहीं बल्कि कॉलेज के भी पढ़ाई कराना है और कराए के जवाबदारी माँ बाप ला लेना है और लइका मन ला भी जवाबदारी लेना है कि अगर माता पिता शिक्षा के प्रति अपन धन दौलत ला खर्च करत है तो शिक्षा ला प्राप्त करन और ओकर से कुछ अच्छा फल निकालन और अपन माता पिता के नाम रोशन करना है। तो निश्चित रूप से अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा ला भी आप अपन जीवन में लेकर के चलो। हमारा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद निश्चित मिलने वाला है। यही बोलते हुए अपन वाणी ला मैं विराम देना चाहता हूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक समिति ला देता हूँ। एक कार्यक्रम में मोला आमंत्रित करे हो और कुछ 2 शब्द बोले के भी अवसर दे हो कर बर भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः सम्मान करते हैं हमारे आदरणीय महाडिक जी का। और आयोजक समिति हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है हमारे महाडिक जी को आयोजक समिति का छोटा सा सम्मान भेंट करने की कृपा करेंगे। बहुत ही बढ़िया उद्बोधन हमारे महाडिक जी के द्वारा। युवा के जोश और सियान के होश, युवा के जोश और सियान के होश अगर दोनों मिल जाए तो इस देश का और हमारे भारत का कायाकल्प हो सकता है। ऐसे अपने उद्बोधन में एक ओजस्वी वक्तव्य इस मंच के माध्यम से
हमारे महाडिक जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है और महाडिक जी के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपकी खुशबू जग में फैले। आदरणीय महाडिक जी, आपकी खुशबू जग में फैले, यश उतंग हिम पर्वत हो। आपकी खुशबू जग में फैले, यश उतंग हिम पर्वत हो। और यही दुआ है श्रीमान जी, आपकी आयु सत सत हो, आपकी आयु सत सत हो, आपकी आयु सत सत हो। और हमारे बीच में आदरणीय मेघराज साहू जी कपसिटी से पधारे हुए, उनका भी सम्मान हमारे बुजुर्ग रमान समिति के सभी वरिष्ठ जनों के द्वारा और एक फोटो सेशन हमारे इस मंच पर किया जा रहा है। चलिए जोरदार तालियों के साथ पुनः सम्मान करते हुए और आइए हमारे बीच में तुलसी के राम मानस परिवार राजीव जी का गरिमामय आगमन हुआ है और सीधे चलते हैं हरी रोशनी के साथ हमारे श्री तुलसी के राम मानस परिवार के साथ सत्संग की ओर चलते हैं। चलिए जोरदार जयकारा हो जाए। बोल राजीव लोचन भगवान की जय हो। हरिओम। बोल श्यावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल भवानी शंकर भगवान की जय। बोले पावन धाम जेंजरा की जय। ये हारमोनियम लो खोलो थोड़ा सा ऊपर ऊपर। चालू है। बोले हनुमंत महाराज की जय।
छत्तीसगढ़ बहतारी के पावन कोरा में बसे धर्मधरा पावन धाम मानस ग्राम जेंद्रा के पावन माटीला सत सत नमन प्रणाम है। जिहा के उत्ती बुढ़ती रखेल भंडार चारों गुड़ा में विराजमान 33 कोटि देवी देवताला सादर प्रणाम है। प्रणाम है यहाँ के जम्मो नर नारी मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल और मोर जम्मो संगवारी मल्ला ज्ञानमयी भक्तिमयी विज्ञानमयी ये गांव के जम्मो माता पिता मल्ला लव कुश ध्रुव प्रहलाद के जैसे नन्हे नन्हे बाल गोपाल ला वीर शिवाजी सुभाष जैसे दे गांव के युवा जवान मल्ला मानस के प्रेमी संत समाज कोटि कोटि नमन है। कोटि कोटि नमन ही यहाँ के जम्मो सियाड़ मल्ला मंच के संचालक आदरणीय आनंद भैया जिला कोटि कोटि नमन करत हो। आप सबला प्रणाम है और आओ आप सबके बीच में तुलसी के राम मानस परिवार राजीव के संत समाज आप सबके बीच में उपस्थित हो है। पहली बार आपके गांव के पावन मंच में आए हावन दाई तुलसी के राम मानस परिवार राजीव और आज आप सबके बीच में संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे पावन ग्रंथ श्री रामचरित मानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 314 की यात्रा करबो। जी हाँ, भगवान श्री राम और माता सीता के बिहाव कराना है। आनंद भैया कहते एकर पहली वाला बढ़ा भगवान राम के जन्म तिथि और तुम अल्लाह बिहाव करवाना है कहते कोई नान कुछ ठेका देगा। हाँ, राम जी के बिहाव करना है। आनंद भैया कहते आओ भगवान राम जी और माता सीता के विवाह के पावन दृश्य आपके बीच में रखे के प्रयास करबो। लेकिन ओकर पहली ज्ञान की देवी भक्ति की देवी माता सरस्वती के वंदना आप सबके श्री चरण कमल में प्रस्तुत है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले राजलोचन कुलेश्वर महादेव की जय। ग्राम के समस्त देव देवताओं की जय। कोपीश्वर नाथ महादेव की जय। विघ्न हरण मंगल करण लंबोदर गणराज। प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु पूरण की जयकार। वीणा पुस्तक धारिणी पूर्व मन की आस। अपने जन मोहि जानिए नहीं दूजे की आस। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए।
गुण गाओ सिया राम के, प्रभु हनुमत हो सहाय। मां शारदे मूलतार दे, मां शारदे मूलतार दे, मां शारदे मूलतार दे। मोर भटकत हवै नैया मझधार में, मैं आई हूँ दाई देखा कर द्वार में, मैं आई हूँ मैया देखा कर द्वार में। मां शारदे मुलतार दे, मां शारदे मुलतार दे। मोर भटकत हवे नैया मझधार में, मैं आई हूँ मैया देखा तोर द्वार में हो, मैं आई हूँ दाई देखा तोर द्वार में। जय हो भैया। सुने हो जन तोर तेहरी माया थे, वो कर झोली लभर थसवो, वो कर तन मन औ जीवन के सबको दुखला हर थसवो। सुने हो जन तोर तेहरी में आथे, वो कर झोली लभर थसवो, वो कर तन मन और जीवन के सबको दुखला हर थसवो। हाँ सुने हो जन तोर तेहरी माया थे, वो कर झोली लभर थसवो, वो कर तन मन औ जीवन के सबको दुखला हर थसवो। सुने हो जन तोर तेहरी में आथे, वो कर झोली लभर थसवो, वो कर तन मन और जीवन के सबको दुखला हर थसवो। मां शारदे मूलतार दे, मां शारदे मूलतार दे। और भटकत हवै नैया मझधार में, मैं आई हूँ दाई देखो कर द्वार में, मैं आई हूँ मैया देखो कर द्वार में। मां शारदे मुलतार दे, मां शारदे मुलतार दे। और भटकत हवे नैया मझधार में, मैं आई हूँ मैया देखा तोर द्वार में हो, मैं आई हूँ मैया देखा तोर द्वार में। ओ मैं आई हूँ दाई देखा तर द्वार में, मैं आई हूँ मैया देखा कर द्वार में, मैं आई हूँ दाई देखा कर द्वार में। जय महामाई मोर महाभाग्य गा, अखरा के गुरु बैताले दाये। जय महामाई मोरे मोहभाग्य गा, अखरा के गुरु बैताले ना। चौदह जोगनी कृष्ण का, भोजा मेरा ही सहाय नाये। 64 जोगनी पुरखा के गा, भोजा मेरा है सहाय ना। दाई के दीदी दाई दारोए वो, दादा के मारे मसाने नाये। दाई के दीदी जय जारो ये हो, दादा के मारी मसाने ये ना। आखी के दीदी सजतरी वो, डूमर के दीदी परे तीन नाये। आखी के दीदी सनिचरी ने हो, डूमर के दीदी परे तीन ना। गौरी के लाला गणपतिएगा, अंजलि के लाला हनुमान नाये। गौरी के लाला गणपति ये ना, अंजलि के लाला हनुमान ये ना। तुलसी के लिखे रामायण लगा, मैं सुनावता वो भैया सुना ले लगा। सुन लेना दीदी सुन लेना वो, ये राम भजन माँ के हाल लगन लगा ले बिना। जड़ चेतन जग जीव सवा, सकल राम मैं जाने।
बंदौ सबके पद कमला सदा जोर जुग पानी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े सुघर मानस मंच सजे हिदाई हो। वास्तविक में जंजरा गांव आज साक्षात अयोध्या जैसे लगत है। और ये अयोध्या जगत जग से जगाला मोला आदेश दे मिथिला जैसे बनाना है। अनंत भैया आदेश दे भैया आप लोग भगवान राम और सीता के बिहाव करना है। कौन कौन जाओ दाई माता सीता और भगवान राम के बारात में वो बिहाव में हाथ उठा बने जोरदार। अच्छा बाराती कौन कौन बनू बने हाथ उठा रहे बाबा मन कल दिखत बाराती जो ये भगवान राम की। हाँ अच्छा घराती कौन कौन रहो। हाँ दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष दोनों पक्ष के यहाँ पे कबात होना है ना। भगवान राम और सीता के बिहाव के पावन अवसर है। पावन अंश में राम कथा लाए आपके बीच रखे के प्रयास हम करबो भैया। लेकिन होकर पहली एक निवेदन में करत हबो मानस के प्रेमी संत समाज रामायण का होना जानना जरूरी। कोनो कथे रामचरित मानस धर्म के ग्रंथ है। कोनो कथे रामचरित मानस कर्म के ग्रंथ है। कोनो कथे रामचरित मानस मर्म के ग्रंथ है। लेकिन मैं तो कथो रामचरित मानस जीवन चरित्र और संस्कार के ग्रंथ है दाई। जिन व्यक्ति अपने जीवन में रामचरित मानस के कर धालीला अपने जीवन में उतार ली सोकर जीवन स्वर्ग से सुंदर बन जाइए में कोई 2 मिनट है ना कोई बात नहीं। निश्चित रूप से कर जीवन स्वर्ग बनी लेकिन एकर लिए का है एकर लिए राम कथा सुने ला पड़ी। और राम कथा कैसे सुनना है जैसे भगवान भोलेनाथ सुनी से कहा सुनी सदाई हो कुंभज ऋषि के आश्रम में सुने रीस ना भगवान भोलेनाथ भगवान राम के कथा सुने री से। हाँ वही प्रकार से आज आपको मल्ला जंजरा के पावन बस्ती में राम कथा ला सुनना है। और राम कथा जब है तो यहाँ पे का है भगवान राम के बिहाव करना है। कहा थे दाई हो भैया कहते 1 घंटा में बिहाव करना है। तू मन बताओ 1 घंटा में काकर बिहाव होते वो इति उति जाके बिहाव करते तेकर बात छोड़ भाई। अगर घर में रीति रिवाज से बिहाव करबो 1 घंटा होईगा नहीं होए तेकरे पाए के आनंद भैया मोला उन्हें 1.5 घंटा टाइम देवे तभी मैं बिहाव करूँ नहीं तो मैं बिहाव ला नहीं करो। राम जाने और सीता जाने। हाँ तो कहते नहीं भैया ये राम और सीता के बिहाव जगत के उद्धार बर जरूरी है। कहा बर ये दुनिया में भगवान राम और सीता जे है कहाँ ले आए दाई वैकुंठ लोक ले आए। ये दुनिया में मर्यादा के रक्षा करे भर भगवान लक्ष्मी नारायण है ये दुनिया में आए। हाँ बेदाई हो ओ आज दोनों देवी देवता के मिलन हाँ आज मिथिला नगरी में होत है। ये रामायण ना केवल सामान्य कागज नो है दाई ये राम कथा है महासागर है। ओकरे पाए के तो कहतो श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। दोनों के जीवन की दोनों के जीवन की रामायण है कहानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। श्री राम जय श्री राजा माँ सीता जय श्री रानी। मानस के प्रेमी संत समाज भगवान राम और सीता के आज सुंदर ढंग से राजा जनक जो मिथिला में सीता स्वयंवर के आयोजन करे रही साबे कहे भैया दुनिया भर के देवी देवता मना न्योता न्योते रही से कहे हो रामा। दुनिया भर के देवी देवता ला राजा जनक न्योता दे रही से कैसे देवता दे रही से दुनिया के देवता भेजत हा बोनेवता। दुनिया के देवता भेजत हा बोनेवता अनुजा यज्ञ चले आहू ना रामा धानुजा यज्ञ देखे आहू ना। ये दुनिया के देवता देवते हवो नेवता। दुनिया के देवता देवते हवो नेवता। राम विवाह में चले आहू
देवी देवता रिद्धि सिद्धि के संग आओ ना, रिद्धि सिद्धि के संग आओ ना। दुनिया के देवता हे जतहा बोले वता, दुनिया के देवता हे जतहा बोले वता। रानु यज्ञ देखे आओ ना, रामाधानु यज्ञ देखे आओ ना। राम राम स्वयंवर में आओ ना, मरी का स्वयंवर में आओ ना। भर के खंड खंड के द्वीप द्वीप के राजा महाराजा मनहा आज राजा जनक के सभा में पहुंचे रही सभी कहे भैया। हाँ दुनिया भर के देवता मना, दुनिया भर के राजा मना, दुनिया भर के सुर असुर पहुंचे रही से और धनुष यज्ञ में भाग ली से। कहानी ला जाना तो दाई कोनो नहीं सकी से, कौन सकी से वो भगवान राम सकी साहबे। भगवान राम भगवान भोलेनाथ के कृपा से आज ओकर धनुष ला उठाई पर सक्षम हुई सबे कहे भैया। हाँ तब कहीं जा करके आज बिहाव के आयोजन हुए और ये बिहाव के आयोजन कौन करे थे? आयोजक कौन है वो? नेवता कौन पठो है कथो? राजा जनक और सुनैना है ना, रानी जो है राजा जनक और सुनैना माता पिता दोनों आयोजक है। लेकिन असली डायरेक्टर कौन है जानते? राम के बिहाव के एको जन बताओ दाई हो, भगवान राम के बिहाव के असली डायरेक्टर कौन है? भगवान भोलेनाथ हरे। हमार दाई बार जोरदार ताली बजा दो। मानस के प्रेमी संत समाज अतकी कन ताली बजते वो जिंजरा में कल नहीं है भगवान, अतकी कन ताली बजते। अरे जोरदार ताली बजा दो भगवान भोलेनाथ के लिए। बोल भूत भावन पति तो पावन भोलेनाथ की। हाँ भगवान राम के शादी के असली डायरेक्टर रिमोट कंट्रोल अगर काकरो पास में रही से तब भगवान भोलेनाथ के पास रही सभे कहे दाई। काबर भगवान भोलेनाथ के कंधा में ये जिम्मेदारी रही से। भगवान भोलेनाथ कर्जा खाए रही से दाई हो, कर्जा काकर नारायण के कर्जा खाए रही से। पूर्व जन्म में सती भस्म हुई सरा, तेकर बाद भगवान भोलेनाथ ला और माता पार्वती ला मिलाए के बूता कौन करे रही से? नारायण करे रही से गा। हाँ और ये कथा ला जानतो ना, ई भगवान भोलेनाथ के प्राण ला बचाए के खातिर नारायण हम माता सती वृंदा के श्राप ला धरे रही से। माता वृंदा के श्राप से भगवान ला आज राम के रूप में अवतार लेबर पड़े हबेदाई। भगवान भोलेनाथ कथे प्रभु ते हम बोला ना वो जमाना में सती से बिछड़े रहो तब ते बोला पार्वती से मिलाए महाराज। मैं तोला त्रेता युग जवाही ना अपन धनुष के सहारा से पिनाक धनुष के माध्यम से राम और सीता के जोड़ी ला मिलाए के प्रयास करहूं कहे भैया। अब ओकरे पाए के आज सुंदर ढंग से ओकर बिहाव होते दाई। हाँ बिहाव होते दोहा क्रमांक 320। बाम देव आदि करी सय तुझे मुदित महे, दिए दीप रंगी तुझे मुदित महे। दिए दीप आसन सबही तनु सब रहे अही मनवारे हरे। भजले हरे हरे मनवा हरे हरे, भजले हरे हरे। शिव समझाई देव सभा जन आचर भुलाओ, शिव समझाई देव सभा जन आचर भुलाओ। हृदय विकार धीर धरी, हृदय विकार धीर धरी, सिय रघुबीर बियाओ। मनवा हरे हरे भजले हरे हरे, मनवा हरे हरे भजले हरे हरे। भगवान राम के बिहाव होने वाला है। भगवान भोलेनाथ पूरा दुनिया के देवता मन अपन ढाले काट बांट दे। हाँ कथे जी समझला भगवान राम के बिहाव में जाए बारे। राजा जनक नेवता दे चाहे झंडे में नेवता देवत हो और अपन अपन स्वरूप ला भूल जाओ। तुमन सोचू ना हमन देवता की के तो तुमन देवता बन के रहे रहो ना तो दुनिया के मजा नहीं पा सको।
मोर बात ला समझे के प्रयास करूं। अगर जीवन में आदमी अभिमान प्राप्त करके रही ना तो जीवन के सही आनंद ला प्राप्त नहीं कर सके। आदमी सोचतेगा रामायण होते राम कथा होते थे बगल वाला कुर्सी में हम बैठते आनंद लेते। मैं सही बताओ जब का आनंद आगू में बैठ के लेने वाला लेते ना उसका ये बगल वाला मन नहीं ले सकते। अन्यथा मत लो भाई मोर बात में। लेकिन एक कड़वा सच है तब भगवान भोलेनाथ कथे देखो जी तुम अपन अपन जगह में जिहा का देवता हूँ तिहा खोहू, लेकिन अभी ना राम के बाराती बन के जाना है और राम के बाराती बन के जाना है ता अपन अभिमान ला त्याग करके जाना है। ऐसे कही के कहा था हाँ ओ जिन कर नाम लेते जग माही सकल अमंगल मोल न साई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करतल होई पदारथ चारी जय सिया राम का है उका मारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कथे अरे जेकर नाम न सुन करके ना ये दुनिया के जतका अमंगल है वो नाश हो जते। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेकर नाम सुन करके दुनिया के अशुभ चीज दूर हो जाते। आज वो भगवान के ये दुनिया के पुरुषार्थ ला प्राप्त करे के खातिर बिहाव होत। अब मोर बात सुन लो ढंग से। बिहाव काकर होते दाई हो जब लोग लड़का मन अपन जीव से तन से मन से धन से जीवन के संसारिक सुख ला सहन करे के यह सीधा सीधा बात है। माता पिता के हियाव करे के लिए खोजते तभे ओकर बिहाव होते। ये बिहाव हमार आर्यावर्त के एक संस्कार है दाई। 16 संस्कार में से एक महत्वपूर्ण संस्कार हिंदू धर्म के वो का हरे ये विवाह संस्कार हरे। हाँ विवाह संस्कार के माध्यम से कोई कन्या जब कोई वर से विवाह करते ना ताकि जाकर के वह नारी कहलाते और उसी प्रकार से कोई वर जब कोई कन्या से विवाह कर जाते तो पूर्ण रूप से नर कहलाते दाई हो। ये दुनिया ने चलाना है ना तो नर और नारी दोनों ला होना चाहिए। और देखो दोहा भाई क्रमांक मिले कटका 314 एक दहान 3 है आखिरी में 4 है बीच में 1 है। ध्यान देख सुनना जेकर जेकर ब्याह हो है वह मन ध्यान दे के सुनू। काबर जब तुहर ब्याह हुई ना तो सेल्फी खिंचाए के चक्कर में महाराज के 7 वचन न भुला के तो ला जानना जरूरी है। आजकल तो जतका बेले बिहार हो ततका बेले फोटो शूटिंग होते नहीं होएगा। 7 वचन महाराज पढ़ा हमला का करना है। इतनी किचिर किचिर वो करा थे नोनी करा थे किचिर किचिर बाबू करा थे तो कौन सुनते दाई हो साको 4 लाख दाई दादा वही मैं सुना तू घावा। मानस के प्रेमी संत समाज 3 और 4 और बीच में 1 एक मतलब ये है एक जो है 3 है एक जो है 4 है। ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी नर जो कन्या है 4 पुरुषार्थ से जब विवाह करते पुरुष पुरुषार्थ के प्रतीक के और नारी जो है भक्ति के ज्ञान के और उपासना के प्रतीक के जब ये दोनों के विवाह होते एकदम ध्यान देकर सुनना। नारी ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रतीक के 3 और पुरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 के प्रतीक है। तो ये जो 3 और 4 जब आपस में मिल जाते तो ये तीनों दोनों के योग 7 हो जाते दाई हो कहे। और 7 होना यानी 7 फेरा ले जाते 7 गठबंधन करे जाते 7 साको 4 पढ़े जाते और 7 वचन लेकर के वर कन्या और कन्या वर के गले में माला डालते अग्नि के फेरा लेते 7 फेरा तब कहीं जाकर के विवाह होते दाई हो। दूसरा भाषा में ये कहा जाए विवाह करो सामान्य बात नो ये जीवन के कैसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
जिनमें 3 प्रकार के ऋण हम मानवला यह धरती में चुकाएला पड़ता। कौन कौन से ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये जो 3 प्रकार के जो ऋण है, ये 3 ऋण ला छूटे बर है त तोला बिहाव करे ला पड़ही। उही प्रकार से जीवन में 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना है त 4 पुरुषार्थ प्राप्त करे गए है ना। वर और कन्या के सुंदर ढंग से बिहाव करे जथे कहे भैया। आज भगवान भोलेनाथ सब झल्ला समझावत है कि चलो जी आज राम के और सीता के विवाह हुआ थे। कैसे विवाह हुआ थे? आओ एक प्यारा से भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तोरे काया है अवधपुरी है, जी हाँ राम नाम के श्वास है। चंदा सूरज कस तोरे आँखी है, जी हाँ ज्ञान के प्रकाश है। शिव भवानी दोनों कान है, सबके सुख दुखला सुनत है। मन मंदिर तो परम ब्रह्म है, अरे अच्छा बुरा जिन गुणत है। 10 रस जैसन 10 इंद्रिय है, चारों मुड़ा में दौड़त है। अरे सरयू के निर्मल धारा कस लहू नसमा दौड़त है। चारों तीर्थ धाम समाये तोर कचलोई है काया माँ। मृग तृष्णा बन का बर भटके से, अरे तय दुनिया के माया माँ। राम नाम तय भजल संगी भवसागर तर जावे जी। अरे फुट ही काया छुट ही माया, ये तन कहाँ ले पावे जी। तुलसी के राम आगे रे हरे जय हो भैया। कथाला सुनाए बर व्यथाला मिटाए बर, आज तुम्हारे गाँव आगे ना। तुलसी के राम आगे रे हरे हाँ, तुलसी के राम आगे रे हाँ। कथाला सुनाए पर व्यथाला मिटाए पर, आज तुम्हारे गाँव आगे ना। हाँ आज तुम्हारे गाँव आगे ना। तुलसी के राम आगे रे हाँ जी हाँ, तुलसी के राम आगे रे हाँ। कथाला सुनाए पर व्यथाला मिटाए पर, आज तुम्हारे गाँव आगे ना। आज तुम्हारे गाँव आगे ना। राम कथा मंदाकिनी भैया, सब जन डुबकी लगा लो ना। राम कथा मंदाकिनी भैया, सब जन डुबकी लगा लो ना। बड़े भाग्य मानुष तन संगी, जन्म सफल तुम बना लो ना। बड़े भाग्य मानुष तन संगी, जन्म सफल बना लो ना। सोएला जगाए बर रोएला हंसाए बर, रोएला जगाए बर रोएला हंसाए बर, आज तुम्हारे गाँव आगे ना। तुलसी के राम आगे ना, तुलसी के राम आगे रे हरे हाँ। तुलसी के राम आगे रे हाँ। कथाला सुनाए बर व्यथाला सुनाए बर, आज तुम्हारे गाँव आगे ना। हाँ आज तुम्हारे
तुम्हारे गाँव आगिना। घड़िया दो घड़ी भैया भज लो प्रभु के भजन लाना। एक घड़िया दो घड़ी भैया भज लो प्रभु के भजन गागा। लाखों लाखों पाप कटते हैं जिंदगी कटते हैं मगन माना। लाखों लाखों पाप कटते जिंदगी कटते भजन मागा। बिगड़ेला बनाए बर रतला दिखाए बर। बिगड़ेला बनाए बर रतला दिखाए बर। आज तुम्हारे गाँव आगे ना तुलसी के राम आगे ना। तुलसी के राम आगे रे हरे हाँ। तुलसी के राम आगे रे हरे हाँ। कथाला सुनाए पर व्यथाला मिटाए पर। आज तुम्हारे गाँव में आगे ना। हाँ आज तुम्हारे गाँव में आगे ना। ओ आज तुम्हारे गाँव में आगे ना। ओ आज तुम्हारे गाँव में आगे ना। ओ आज तुम्हारे गाँव में आगे ना। लखन सियरा चंद्र की जय। सही बात है संगवारी। कथाला सुनाए बर व्यथाला मिटाए बर। आज तुम्हारे गाँव आगे ना। कि जिंदगी में कतका व्यथा है संगवारी। हर आदमी कर कोनो न कोनो प्रकार के व्यथा है। आदमी चाहे रोडपति रहे चाहे करोड़पति रहे भाई। कोनो ला तन के कोनो ला मन के कोनो ला धन के कोनो ला जीवन के कोई न कोई प्रकार के दुख और कष्ट और तन्हाई है। हवे कि नहीं है। अगर कुछ नहीं होकर कोनो दुख नहीं है ना ये मान के चल कि पड़ोसी वाला काबर ज्यादा धनवान है। हिल देख देख के वो दुखी होता है। आज बड़ा बीमारी ये है। आज आदमी अपन दुख से दुखी नहीं है भैया। आज आदमी हाँ पड़ोसी के सुख ला देख के ज्यादा दुखी है। तो जीवन में अगर हम केवल दुख के रोना रोबो ना हमारे जीवन में दुख के अंत होने वाला नहीं है। ओकरे पाए के कथे संत जन संतोषम परम सुखम। यहू एक प्रकार के भक्ति है। जे व्यक्ति अपन जीवन में संतोष करेला जान ली जतका परमात्मा के कृपा से मिले है उतनी में जिंदगी जीना है। एक प्रकार के नवधा भक्ति में एकरो नाम साय मिले दाई हो। तो मानस के प्रेमी संत समाज आज सुंदर ढंग से बिहाव के तैयारी चलत है। मिथिला नगरी में दुनिया भर के देवी देवता ला देवता देवा है और भव्य मंडप बनेगा। अतका सुंदर मंडप बने है। जैसे देखा तो आज जेंजरा में एक के मंडप है मानस मंच के मंडप पे उसने आज गरीब से गरीब अमीर से अमीर के घर में आदमी भले खेत खार ला बेच दी लेकिन बेटा के बिहार में मंडप के सजावटी में कोनो कोर कसर नहीं रहा है। हाँ आज ये समझ नहीं आए दुरिया ले देखबे ना दीदी ये गरीब घर के बिहावे के मंडल घर के बिहाव की आदमी ला भोरहा हो जाई। अतका चकाचा के दुनिया में रखेगा। देखाओ तो राजा जनक के बेटी के बिहाव हो। राजा जनक और ओकर एक जन बेटी के बिहाव थोड़ी हो जी। चार जन बेटी के बिहाव हुआ थे। जैसी भगवान राम धनुष ला टोरी से माता सीता धनु भगवान राम के गला में वर डालिस। हाँ ओकरे साथ ही विश्वामित्र मुनि के इशारा से ओकर अनुमति से राजा जनक के 3 जन और बेटी रही से। हाँ कौन
उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति है ना, ये 3 जन औ बेटी से कथे विश्वामित्र जी मोर 3 जन बेटी औ बाचे हावे। हाँ, विश्वामित्र कथे महाराज अरे राम के साथ तो लक्ष्मण आए छे त 2 जन औ बलाना का कौन भरत और शत्रुघ्न नहीं औ बला लेथन का बर एमन कोई सामान्य नर नो है। ये भगवान नारायण के पार्षद गणे स्वयं नारायण अपन पूरा अवतार के साथ इस जगह में आए हावे। तो कैसे करबो एक के बात कर राजा दशरथ मोर नाम से चिट्ठी लिख दे कि विश्वामित्र महाराज के अनुमति से है ना तोर 4 जन बेटा के बिहाव मोर 4 जन बेटी के साथ होने वाला है। ते बिहाव बारात लेके आ जबे राजा दशरथ बारात लेके नहीं आए। पहली ले 2 जन दूल्हा राजा पहली पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे है। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ आ रही से अब बाकी 2 जन दूल्हा राजा लेकर के है ना राजा दशरथ जो है सुंदर है ना गाजा बाजा के साथ हाँ सुंदर गाजा बाजा के साथ तैयारी करके आवत हावे है ना। अब तेल हल्दी चढ़ना है तो 2 जन राजा बन राजकुमार बन यहाँ है, 2 जन राजकुमार यहाँ है, बिहाव करना है ना। तो कथे अलग अलग जो नासा दे दो जी है ना, अलग अलग महल से बेटा और बेटी दोनों के बाराती यहाँ पे आज देखाओ। विवाह जो दाई हो ये जीवन के कैसे संस्कार है जो आज हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति में एक अमीर छाप छोड़ बिहाव केवल ये तन के बंधन नो है। तन के बंधन से कहीं ज्यादा ये होते तो मन के बंधन होते। हमारे समाज में देखो रामचरितमानस में 2 बिहाव के विस्तृत वर्णन है। मैं कथो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में राम जी के बिहाव और शिव जी के बिहाव के लंबा चौड़ा लिस्ट डाले का जरूरत रही चाहती थे। एक चौपाई में एक दोहा में भगवान राम के और शिव के बिहाव न शामिल कर सकत रही से, लेकिन नहीं वो ये दुनिया ने ये बताना चाहत रही से कि बिहाव हा कोनो खेल और ठट्ठा मजाक न है। ये है केवल तो तन के नहीं बल्कि जीवन के और मन के संबंध हरे भैया। विवाह पवित्र बंधन है, ऐसे पवित्र बंधन 2 दूर देश के राजा और राजकुमार राजकुमारी आपस में मिलते की पहले देखो कतेक सुघर रहे हमारे देश के परंपरा। लड़का मन जब सज्ञान हो जाए ना दाई हो तो लड़का के दादा दाई मल्ला है ना मुड़ पिराए शुरू हो जाए। अगर बेटी के दाई दादा रहे तो वो सोचे हे भगवान कौन देश और कौन राज ने मोर बेटी बर कोनो राजकुमार ही भगवान मोर बेटी बर बने बने जुग जोड़ी थे भिड़ा देते भगवान भोलेनाथ। ऐसे कही के बेटी के दाई दादा मन कहा था बे और बेटा दाई दादा तो मैं सोचे कौन जनीगा कदे कोंटा में हुई हमारे घर के लक्ष्मी जा जाके खोजे ला लगी काकर घर काकर अंगना दुआरी में जा करके मोला भीख मांगे ला पड़े। ऐसे कहे बिना देखे बिना सुने पहली तो नाचुन उम्र में बिहार हो जाए हो तरी हो दाई हो। कई जन हमारे सियानी मन बताते है ना कि लड़का रहेगा दाई दादा मन है एक दूसरा के दाई दादा मन लड़का ला पा करके साको चार घूम दे है ना और 14 साल 15 साल के उम्र हो तब कहीं जाके ओला गौना करा के लाए तब वो ने ओकर जो प्रेम है मरद ले टिके रहा है। मरद ले अपना प्रेम रति सटूट प्रेम कि काला बतावे है ना बुढ़त काल आतीस ना डोकरी कति डोकरा खाना खा ले चल खाबो का सागे डोकरी का सागरा दे बहुआ का साकबे डोकरा हमारे हिस्सा में तो चेज भाजी तको लिखे है ले दे के उरी दार हावे महाराज चल खाबो कतको वो सियाना हो जाती सियन ही रहा अपन सियनहा ला हिया करे भर नहीं छोड़े। ये बात में काबर बता तो जानते आज हमारे समाज में विवाह के बंधन में भी काकरो बुरी नजर लग गई है साहब। आज आदमी बिहाव आदमी के चरित्र देख करके नहीं करा थे, ये दुर्भाग्य की बात है। और चरित्र की सही मापनी देखे पर कई देखे पर भी नहीं मिला थे।
सोचो पहली जमाना में दाई दादा मन देख के आए, लड़का मन दाई दादा के आदेश के अवहेलना नहीं करे। और अब तो जमाना ये आगे है, पहली जमाना में बेटा मन, पहली जमाना में बाप मन बेटा पर बहू खोज के लाए, पहली जमाना में बाप मन बेटा पर बहू खोज के लाए, और अब के जमाना में बेटा मन बाप पर बहू खोज के दिखाए, बाप पर बहू खोज के दिखाए। हाँ, एक हफ्ता ले घुमा ली इसका जिंदरा का तर्रा का पाउंड का कर लोहर सर का अतर मारा नहीं, ओकर बात कथे कैसे रे पसंद नहीं आते, वो आज नहीं आतेगा कैसे कर तो फलानी के नोनी कैसे रहेगा काफिया तो उतना दिन ले काबत घुमा। मानस के प्रेमी संसार एक महीना ले हजारों हजारों खर्चा करते तो कैसे उहिल बिहाव करबो जी। हाँ कैसे काबर मैं होकर सिमया करथो, हाँ सिमया करथस, हाँ अरे बने सोच ले समझ ले बेटा जिंदगी तोला बिताने मोला नहीं बिताना है। हाँ अतका माया करते, अतका माया करते, अतका माया करते, पता चलते आज कई जन युवक और युवती अपन विवाह के 1 साल ला गलत पूरा नहीं कर पाए और तलाक के अर्जीनामा आज थे समाज में, तलाक के अर्जीनामा समाज में आज थे। काबर ते तो बहुत भारी माया करत रही सुना, कहाँ के तोर माया। हाँ गाना गायल कहीं नहीं होएगा, इहिला माया कही थे ना भैया, इहिला माया कही थे ना। आज बड़ा विचित्रता हैगा, आज के युवा पीढ़ी हा विवाह के साथ बंधन के पहली नर और नारी के प्रेम ला चखना चाहते, ये दुर्भाग्य है। पहली विवाह के बाद प्रेम करे, अब विवाह के पहली प्रेम करते। और दादा दुर्भाग्य तो आज शहर मन में हो गए जहां पे लिव इन रिलेशनशिप हो गए। जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं शहर में जाकर देखो, विवाह नामक संस्था की धज्जी उड़ गए साहब, धज्जी उड़ गए। दाई दादा के आगू में बेटा दूसरा लादीस है ना, लड़की ले लाद रखे कैसे कोने रे नहीं, हमारे साथ साथ रहो। कब तक रहो, एक दूसरा ला जानना चाहता, परखना चाहता, एक दूसरा ले लिव इन रिलेशनशिप में रहो। और कोई बने बने जज जही था बिहाव करबो, और नहीं जजी था सत्यानाश करबो। ये काय हमार धर्म है, का हमार मर्यादा यही सिखाते, का ये आर्यावर्त के पावन भूमि में जे भगवान राम और सीता जैसे नर और नारी होई समाज ला बतई कि प्रेम काय होते, माया काय होते। का मोर राम और सीता प्रेम नहीं करी, करे रही कि नहीं करे रही पहली बता दो। कई जन कहते नहीं का केवल राधा और कृष्ण प्रेम करे रही से, राधा और कृष्ण के प्रेम लीला रास लीला दुनिया में प्रसिद्ध है। आप सब लोग बताना चाहते हो, अरे राधा और कृष्ण तो जीवन में केवल एक बार महारास के साहब, मेरे राम और सीता ने अपने जीवन में 99 महारास का आयोजन किया था, मेरे 99 रास का आयोजन किया था। कोणोला बताइस हमन माया करथत, कोणोला जतइस हमन माया करथत। अरे उनकर संबंध तो युगो युगो से जुड़े रही से साहब, युगो युगो से जुड़े रही से। लक्ष्मी नारायण जेकर जमाना में बात रहे, जब अशोक जब वो मना राजा जनक के महल वाटिका में आई, पहली बार विश्राम करत रही से विश्वामित्र के साथ राम जी आई, लखन लाल जी आई, पुष्प वाटिका में माता सीता अपन जो है सहेली मन के सही से फूल तोड़े बर आए रहे सीता स्वयंवर के पहली। ध्यान देना दाई हो, फूल तोड़े बर आए रहे सीता स्वयंवर के पहली, माता गौरी के पूजा करे बर। हे गौरी मैया आज मोर सीता स्वयंवर है दाई, तोर से निवेदन है मैया, मोर सीता स्वयंवर में मोर लायक पति लते हम स्थान प्रदान कर दे बेदाई। तब वही गौरी मैया के पूजा करे बर माता सीता फूल तोड़े बर बगिया में गीस, और वही बगिया में राम और लक्ष्मण टहलत रहा है। एक दूसरा ला देखी माता सीता और राम दोनों के नेजा 2 से 4 हो गए, और दोनों के हृदय में माया और प्यार हो गए। लेकिन जा करके जानकी नहीं की सपन दादा जनक न दादा बोला वो वाटिका में राजकुमार होकर से प्यार हो जाएगा, नहीं की से काबर में की से
माता सीता कई सकत रही से, लेकिन वो मर्यादा मेरी से दाई। मेरी मैया सीता, मेरी मैया जानकी, मर्यादा मेरी इसकत है। जो मर्यादा भगवान चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ की इच्छा होई वही होई की के कैसे दोनों के बीच माया हो रही से। आवो एक प्यारा से भजन की बीच। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। काजर लगे किरकिरा, सुरमा सहा नहीं जाए, जे नैनन मेरा में बसे, दूजा कौन समाए। प्रेम झन करो पंछी जैसन, पानी सुखे में उड़ जाए। अरे प्रेम कर लो मछली जैसन, बिन पानी मर जाए। बगिया में सीता मैया से, राम रघुरैया के नजर पर गे। बगिया में सीता मैया से, राम रघुरैया के नजर पड़ गे। बगिया में सीता मैया के, राम रघुरैया के नजर पड़ गए। एक तक देखे दोनों नैना ले, फूलुआ के बगिया में नजर पड़ गए। एक तक देखे दोनों नैना ले, फूलुआ के बगिया ले नजर पड़ गए। राजा जनक के राज दुलारी, फूल टुरन भर आए। ओ राजा जनक के राज कुमारी, फूल टुरे भर आए। ओ संगी जहुरिया सब बहनी मन, एक संघरा जुरियाए। चक देखे रघुरैया ला, सांवरी संवरिया ला नजर पड़ गए। में सीता मैया से, राम रघुरैया के नजर पड़ गए। अवधपति के राज दुलारा, जनक के बगिया मायाए। हो अवधपति के राज दुलारे, जनक के बगिया में आए। हो नाना रंग रूप के तरवर, ओ कर मन लाभाए। देखे सीता मैया के, लक्ष्मी जहुरिया के नजर पड़ गए। सीता मैया के, राम रघुरैया के नजर पड़ गए। एक तक देखे दोनों नैना ले, राम रघुरैया के नजर पड़ गए। बगिया मालिका मैया से, राम रघुरैया के नजर पड़ गए। राम रघुरैया के नजर पड़ गए। राम रघुरैया के नजर पड़ गए।
बगिया सीता मैया के राम रघुरैया से नजर पड़ गई। लखन सिया राम चंद्र की जय। सही बात है संगवारी। भगवान राम और सीता के नजर हुई कर मिले री से, लेकिन माता सीता अपन मन के प्रेमला मने में रखी। तो ये दुनिया में अपन दाई दादा भाई बहनी कोनो नहीं बताई, केवल बताई से कौन बताई, भगवान भोलेनाथ ला बताई से। माता गौरी करगी से जा करके निवेदन करी, भैया मोर हृदय में जो है ना माँ, वो मोर हृदय में बसे हुए वो मोर जीवन में बस जाए। मोर बीच में धर्म संकट है दाई, एक तरफ ऐसे जिला में अपन मन में हृदय में बसाए हमो, लेकिन दूसरा तरफ मोर पिता के अपन वचन हावे महाराज। पिता राजा जनक वचन दे दुनिया ला कि आज शिव के धनुष ला जेन उठाई ना, ओकरे साथ सीता के बिहार होई की के, है ना। तो माता सीता है यही चीज ला सोचत रहे दाई हो कि ये दुनिया में याद रखो, हर बेटी के लिए हर बेटा के लिए एक धर्म है कि दाई दादा वाला बेटी बेटा वाला कतका दुख और पीड़ा ला कष्ट सही करके पाले पोसे रहते। माता सीता सोची आज में ये उम्र में हो, आज मोर दाई दादा बन मोला कतका दुख में रही के पाले पोसे हाबे। आज में दाई दादा के प्रेम ला छोड़ करके आज मिले थे राजकुमार बर अपन आप ला समर्पित करूं, तो ये माता पिता के साथ अन्याय है, माता पिता के साथ अन्याय है। माता सीता कथे हुई है वही जो राम रति राखा, और का करी तर्क बढ़ावे शाखा। हे भोलेनाथ मैं केवल केवल तोर सुमिरन करत हो प्रभु, अगर मैं अपने जीवन में युगों युगों से हर युग में केवल और केवल अगर लक्ष्मी और नारायण के जोड़ी है, तो महाराज निवेदन है वो शिव के धनुष ला केवल राम प्रत्यंचा चढ़ा सके कहे महाराज। अब यही कारण है कि दुनिया के कोनो देवता बनहा, दुनिया के कोनो राजा बनहा प्रत्यंचा नहीं चढ़ी। आज सीता के ब्याह होते और दुनिया भर के देवता बना है। राजा दशरथ जो है अपन दोनों लड़का ला धर के सुंदर ढंग से बाराती सच के आवत हावे और बाजा बाजा थावे। या मंडप बने भव्य मंडप बने है। और कैसे मंडप बने जानतो, कैसा मंडप बनाया बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, कैसा मंडप बनाया बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, कैसा मंडप बनाया बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, कैसा मंडप बनाया बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी। ये हाय का बनाने वाला, ये का बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, आएगा बनाने वाला, ये का बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी। काहे के ओकर खंभा बने, काम झालर लागे। अच्छा, काहे के ओकर खंभा बने, काहे झालर लागे। काम के वो दिया बरते, सही बात भैया। काहे के वो दिया बरते, कोने हटवर डोलाए डोलाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, येगा बनाने वाला, आएगा बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, येगा बनाने वाला, आएगा बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी। ये सोने के हो कर खंभा गड़े भैया, चांदी रतन जाड़ाई दी। ओ भैया, सोने के हो कर मंडप बने भैया, हीरा रतन जाड़ाई दी। चंदा सूरज जे कर दिया बने हो, चंदा सूरज जे कर दिया बने, पवन चवर डोलाए डोलाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, येगा बनाने वाला, आएगा बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी, येगा बनाने वाला, आएगा बनाने वाला, कैसा मंडप बनाया जी। पूरा भव्य दिव्य मंडप
बने है देश देश के द्वीप द्वीप के राजा मन आए जे धनुष नहीं उठा रहे ना तहु मन केरा रुके रहो आई तोरे से धनुष टूटती सब तोरे बारात होती तब थोड़ी रुकते सानंद भैया तोर से धनुष नहीं टूटे तब हो रुक और लाडू भात खाक जावे जी झारा झारा मांदी पाक जावे सब झल्ला रुकना है सुंदर बिहाव के आयोजन होते और बाराती आए हवे हाँ सुंदर बाराती आए थे राजा दशरथ जो है सुंदर बारात धर के आवत हवे कहे भैया जनकपुर के नर नारी मन निकले हवे कहा थे कैसे बाजर बाजे डामाओ टिम टिमाई वो डामाओ टिम टिमा ओकर घर के मोहा टिम खालो नहीं समा होए होए रे बाजर बाजे डामाओ टिम टिमाई डामाओ टिम टिमाई ओकर घर के मोहा टिम कोनो नहीं समाए हरे हरे ऐसे कह के सुंदर बाराती आवत है और सब जन अगल बगल के जिंजरा गांव मन मिथिला नगरी मन कहा थे है ना सब सहेली मन गांव भर के तैयार होएगा और देख के काय कहते इते परोसी नहीं सुन ले मन के बात वो परोसी नहीं लो परोसी न सुन ले मन के बात राजा राम के देखो बाराती आए बड़े हमें भरदार अरे राम के देखो बाराती आए देखे हमें बाजर बाजे डमाओ नहीं डमाओ नहीं तोर घर की मोहाटी समाओ नहीं होर होरी तोर घर की मोहाटी समाओ नहीं होर होरी सुंदर ढंग से बाराती आए हवे और बाराती की अगवानी करे बर राजा जनक पहुँचे हवे अपन हाली मुहाली मंत्री मन धर के जैसे राजा जनक पहुँचे द्वार पर दो द्वार बनाए तोरण द्वार बने हैं राजा जनक देखते कि राजा दशरथ हमारा और दोनों दुल्हा राजा ना धर क्या है कोई ढाले राम और लक्ष्मण दोनों शामिल 4 जन दुल्हा राजा 4 जन सुंदर गा धर्म अर्थ काम मोक्ष के जैसे गति दिखे सुंदर होकर पर घनी के बेरा हो रहेगा एक दूसरा ला सुंदर पीला चावल टिकट हवे और सुंदर दुबीला एक दूसरा के कान में काय करी से खोचत हवे कहे मिले जन को दशरथ अति प्रीति दशरथ अति प्रीति करी बैठी लौकिक सबरी अवधपुर के मैना सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल अवधपुर के मैना सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम जय अवधपुर के मैना सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल अवधपुर के मैना सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम बोल सिया राम बोलगा वृंदावन के सुहाना राधे श्याम भारत के प्रेमी बोल संस्कृत राजा जनक नाचे धरती देखते ओ हो अतेक मोर सौभाग्य जागेगा एक सीता के पीछे आज बाप के दाढ़ जागे हवे कहे दाई और सही बात है दाई हो ये बात गांठ पार के सुन लो कोनो कथे कि बेटा जेकर घर में बेटा जन्म होते ना भैया हो वो सौभाग्यशाली जेकर घर में बेटा जन्म होते वो दाई दादा सौभाग्यशाली है लेकिन जेकर घर में बेटी जन्म होते जेकर घर में बेटी जन्म होते वो परम सौभाग्यशाली माने जाते परम सौभाग्यशाली माने जाते कहे भैया कैसे अरे बेटा के जन्म ये बात ल सिद्ध करते कि आज तोर घर में बेटा हो गए रामलाल तो एक न एक दिन तोर घर में बाजा बाजी भैया कही के एक न एक दिन वो घर में बाजा बाजी कहा के अरे बिहाव के बाजा बाजीगा रामलाल के बाजा जब बाजी तब बाजी पहली तो बिहाव के बाजा बाजी बेटा बन हाँ लेकिन जेकर घर में बेटी के जन्म होते के बात के घोषणा कर देते वो घर में यज्ञ के आयोजन हुई ये बात लिख करके रख लो काबर जब बाराती लेकर आते दुल्हा राजा थे बेटी के घर में ब्याह होती
बेटी के बिहाव अपन घर में होते कहा मैके में, तब वो दाई दादा के घर ला काय बना देते, यज्ञशाला बना देते दाई हो। एक रे काय के कभी मन में मत सोचला कि मोर घर में बेटी जन्म हो गए तो मैं का करो कैसे करो, ऐसे मत कर। ते किस्मत वाला कि तोर घर में बेटी के जन्म हो हावे। काबर जानतो, अरे सच है, ये सच है कि हर बेटी के भाग में पिता लिखा होता है। कि सच है कि हर बेटी के भाग में पिता लिखा होता है, लेकिन ये भी सच है साहब, हर पिता के किस्मत में बेटी नहीं लिखी होती। हर पिता की किस्मत में बेटी नहीं लिखी होती। जे किस्मत वाला बाप होते ना, वही कन्यादान के मौका मिलते। राजा दशरथ जैसे रथ ले उतरी, राजा जनक तुरंत होकर नीचे चरण में गिर गए। नीचे चरण में गिरत हावे है ना, ओकर स्वागत करते, बोला स्वागत करत देखते तो राजा दशरथ हाथ जोड़ लेते, और हाथ जोड़ करके राजा दशरथ राजा जनक के चरण में लौट गए। राजा जनक कहते काय करत हो महाराज, जीवन में एक संदेश देना चाहते हुए मंच से, दोनों एक दूसरे से समधी भेंट हो अति कहा जाए सामान्य भाषा में। समधी भेंट हो तो कैसे, राजा जनक राजा दशरथ राज चक्रवर्ती सम्राट समझ के ओला प्रणाम निवेदित करा था, लेकिन राजा दशरथ प्रणाम निवेदित करा जनक ला काबर, वो काबर प्रणाम निवेदित करा थे। तो वो जो प्रणाम निवेदित करी ना, राजा जनक कथे महाराज आप एक अखिल विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, मैं तो राघु में कुछ नहीं हो राजा, एक छोटे से जनक के राजा हरो महाराज। ते काबर मोर पाप था राजा दशरथ, बोला काबर अभ्यस के भागी बना था। राजा दशरथ कहते हे राजन, अरे आज तो ये दुनिया में सबले बड़े थे हम मोर बरते हो बेहमत भैया। काबर, अरे मैं तो बेटा के बापू जी, मैं दौड़ कर अपन बेटा के खुशी मांगे बरा हो जनक, मैं हाथ फैला हूँ, मैं अचरा फैलाए है वो जनक, और ते दानी आस और ते दान देने वाला आस जनक। और याद रखो मांगने वाला से देने वाला ये दुनिया में बड़ा होते भाई गए। राजा जनक लगे राजा दशरथ दुनिया में मांगने वाला से देने वाला बड़ा होते, मैं तो राघु में भिखारी बन के आऊंगे। राजा दशरथ कहा थे, कौन लदाई हो, राजा जनक ला काबर के दान करने वाले हाथ, और का के दान करा था, कन्या के दान करा था बस भैया। अपने हृदय के टुकड़ा ला, जिगर के टुकड़ा ला, आज ते पाल पोछ के बड़े कड़े हावस राजा जनक, आज ते मोर चार बेटा बर चार जन बेटी ला देवथस भाई। ये दुनिया में दाई हो, आदमी अन्न के दान करते, धन के दान करते है ना, शिक्षा के दान करते, रुपया पैसा के दान करते, लेकिन याद रखो ये दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है, वो दान हावे कन्या दान करते दाई हो। कन्या दान करते दाई दादा डोलो, माता जो है फूट फूट के रोते दाई हो, और पिता जो रहे हो घुट घुट के रोते। माता पिता अपन हृदय में पथरा लदक के दाई हो, ओकर बिहाव करते। यही लगते भैया हो, समधी सब यानी बराबर और धी यानी अधिकार। एक बात निवेदन करा तो मैं आप सबसे, हम सामान्य रूप से ये समझे लेता कि बेटा के बाप यानी वो बड़े समझिए, और बेटी के बाप यानी छोटे समझी। अधिकतर कई जन आदमी इसने वार्तालाप करते हुए व्यवहार करते, लेकिन निवेदन है समझी, चाहे वो बेटी ढाले बने चाहे बेटा ढाले बने, दोनों हो एक दूसरा के बराबर अधिकार रखते। ये रामचरितमानस के मर्यादा हम बताते। मानस के प्रेमी संत समाज हम रामचरितमानस ने सुनत तो हन, कभी गुने की भी जरूरत है, अन्यथा आज हमारे समाज की विडंबना है साहब कि आदमी रामचरितमानस न पढ़त तो है, राम के पूजा न तो करत है, लेकिन जीवन आदमी रावण के जिया थे। ये दुर्भाग्य की बात है। अब एक प्यारा से भजन होकर बदा के कथा प्रसंग। लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय।
मोर मोर तय कहते पहाए धन दौलत की बाटा सुख बरकत को उदिम करे और दुख बर मोए कांटा। अरे करनी के फल तोला भुगते बर परी कही थे वेद पुराण जी। अरे जैसन करबे तैसन भरबे कही थे संत सुजान जी। बटकी मबासी और चुटकी मनो जय हो भैया मिह गावत रामायण ते कान दे के सुन सिया राम गाले। जय हो सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। बटकी मबासी और चुटकी मनोन बटकी मबासी और चुटकी मनोन मेह गावत रामायण ते कान दे के सुन सिया राम गाले। सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले ओ दीदी आवत जावत सिया राम गाले। कहाँ जाबे मथुरा कहाँ जाबे रे काशी। कहाँ जाबे रे काशी कहाँ जाबे रे काशी। कहाँ जाबे मथुरा कहाँ जाबे रे काशी। दाई दादा के सेवा करते हाथी रे हाथी। सिया राम गाले सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले वो दीदी आवत जावत सिया राम गाले। कहाँ जाबे जमुना कहाँ जाबे रे गंगा। जाबे रे गंगा कहाँ जाबे रे गंगा। कहाँ जाबे जमुना कहाँ जाबे रे गंगा। तन मन लगे उजरा ले आके मानस के गंगा। सिया राम गाले सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले वो दीदी आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले वो दीदी आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। सिया राम गाले गा भैया आवत जावत सिया राम गाले। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। क्या बात है दाही एकदम शांत हो गए हम। बने एक बार जोरदार जयकारा करो भगवान राम और सीता के है ना बिहाव में आए वो ओकरे पाए के फूटी है ना। आप मतलब चना गुड़ खवावत यहाँ पे है ना। पहली का साकोचार पढ़े ना ओकर पहली भजिया वजिया खवाए नहीं थे इसने भजिया को व्यवस्था तको रखे एक हाथ पीला बत्ती जल के जाए के इशारा करत है। मानस के प्रेमी संत समाज देखो जीवन में विवाह वास्तविक में एक हमारे समाज के संरचना जिला हमला बना के रखना है। आज भगवान राम और सीता के विवाह हो तो विवाह हो के बाद आज सुंदर ढंग से होकर विदाई हो है ना। सुंदर साको चार पढ़े पर वेद धर्म ग्रंथ ऐसे और वेद धर्म ग्रंथ आ करके सुंदर ढंग से भगवान राम और सीता के विवाह करत है। हाँ सीता दोनों के विवाह करत है कैसे जानतो और साको चार पढ़त रहे दाई। यही धर्म ले धारा में वो आओ आओ दही
रे छूटे डारे ना रे गाएगा भैया लागत रे छूटे डारे ना कोने तोरे टिके डोने अचहर पचहर ओ अचहर पचहर की कोने तोरे टिके नुगार की आओ भैया कोने तोरे टिके नुगार ऐसे कह के सुंदर ढंग से ऊपर दाई डोल पड़ी सगावन बताते गोस्वामी तुलसीदास जी बताते एक दिन दो दिन नहीं महीना महीना भर ले वो मल्ला ऊंचे रखे बराती मल्ला है ना और सुंदर ढंग से आखिरी में विदा करीगा और विदा करीज राजा जनक जो है आखिरी में आंसू ला करके राजा जनक जो है अपन बेटी सीता ला चारों बेटी ला विदा करत हावे दाई और विदा करे के बेर कहे बेटी आज ते मोर अंगना ला छोड़ के जावत हावन बेटी आज मूर्ति करे जाके चाली रे लाली आज ते कल तक ते घर में रे हस हमारे बेटी बन के रे हस आज ते काकरो बहू और काकरो पत्नी बन के जाता सीता निवेदन है बेटी एक बेटी की जिंदगी है ना वो बेटी की जिंदगी है दो जगह जाके पूरा होते कहे रानी आज ते माता पिता के घर ले जाता और जाए के बाद पति के घर जावे बेटी एक निवेदन है अत की निवेदन है बेटी एक घर ले तोर डोली नीचा थे बेटी पति के घर ले तोर अर्थी निकले यही व्यवहार न करे रवे कही के तय पहुना होगे आज ले हमारे घर बेटी पहुना होगे तय पहुना होगे आज रे हमारे घर बेटी पहुना होगे दाई दादा भाई बहनी दाई दादा भाई बहनी छोड़ के कुटुंब परिवार रे पहुना होगे आज ले हमारे घर बेटी पहुना होगे सह पहुना होगे आज ले हमारे घर बेटी पहुना होगे ऐसे कह के राजा जनक और सुनैना माता सीता के साथ चारों बेटी ला विदा करी अवध की चीज बेटी अत का जीवन में याद रखवे अपन पति के सेवा से बढ़कर ये दुनिया में कोई चीज नहीं हो रानी कभी भूल करके भी अपन घर परिवार के गृहस्थी के चारी मत करवे यही पति पत्नी धर्म के पतिव्रत धर्म के मूल रीते मानस के प्रेमी संत समाज पीला बत्ती जल चुके हैं और ये जाए के इशारा करत है ना ये पीला बत्ती ये मंच से जाए के इशारा करे थे आओ जाते जाते एक प्यारा सा भजन आपके बीच होकर बजा के आप सबसे निवेदन करबो और मैं अज की कहना चाहता हूँ आज राम सीता के विवाह के अवसर पे जेजरा के जम्मो नारी बैठे हो अज की कहना चाहत हो दाई हो कि जीवन में ये विवाह के संरचना ला बना के रखना जरूरी है आज जो युवा पीढ़ी जो मनमानी में उतर आए उनमें कोनो न कोनो प्रकार के अंकुश लगाना जरूरी है और अंकुश कब लगी जब माता पिता स्वयं संस्कारवान होई और अपन बेटा बेटी ला संस्कारित करी तब ये समाज के संरचना बाज के रखे रही। अंत में यही कहना चाहत हो कि नान्हे नान्हे लड़का मल्ला मया और दुलार दो। हाँ जेजरा के पावन मंच में पहली बार आओ और पहली बार आकर के आप मन एक बिहाव में आज एक तोहफा दे के जा तो तुहर बेटी बनवर बने लागी तो बने अछरा में गठिया ले रहो कि नान्हे नान्हे लड़का मल्ला मया और दुलार दो महतारी के सुघर अछरा और बाबू के सुघर प्यार दो। अरे पढ़ैया लिखैया लड़का बल्ला कलम और किताब दो और सज्ञान होवन बेटी बेटा बल्ला अनुशासन और व्यवहार दो। अरे अपन बेटी के दहेज में अपन बेटी के दहेज में कुछ दे सको चाहे मत दो मोर संगवारी हो अपन बेटी ला दहेज में रामचरितमानस के चरित्र और संस्कार दो भैया रामचरितमानस के चरित्र और संस्कार दो रामचरितमानस के चरित्र और संस्कार दो। और आओ जाते जाते ही कबो जीवन ला मुक्ति पाना है ना तो हमारे जीवन में यही बात होना चाहिए का भजन कर ले भैया भजन कर लो ना
अतका बेले सब जन चुपचाप बैठे हो, अब अच्छा भजन करहू भाई, ताली बजा बजा के भजन करहू, अतका भजन करहू कि लोगन ला लगना चाहिए कि आज वास्तविक में जिंदरा में मानस मंच के जबरदस्त आयोजन हुआ थे। भजन कर लो भैया भजन कर लो ना, जिंदगी है कर दिलिया भजन कर लो ना, जिंदगी है कर दिलिया भजन कर लो ना, भजन कर लो भैया भजन कर लो ना, भजन कर लो दीदी भजन कर लो ना, जिंदगी है चल दिलिया भजन कर लो ना, जिंदगी है चल दिलिया भजन कर लो ना। तोरे पास सुन ले जाते राखी बंधैया बहनी जावे बाटी खिलैया भाई हो, राखी बंधैया बहनी जावे बाटी खिलैया भाई हो, तोरे गुसैया दादा नि जावे जन्म देवैया दाई हो, तोरे गुसैया दादा नि जावे जन्म देवैया दाई। भजन कर ले भैया भजन कर लेना, भजन कर ले दीदी भजन कर लेना, जिनकी है चल दिलिया 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 भजन कर लेना, जिंदगी है चल दिलिया भजन कर लेना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। चलिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। भैया मालगांव से बहुत ज्यादा फोन आते हैं, जल्दी निकलना है, कोई मंडली नहीं है बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव, जिनका मूल्य समय हमारे इस ज्ञान मंच को प्राप्त हुआ और जिनकी बहुत ही अनुपम प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देखने एवं सुनने को मिल रहा था। बस इन्हीं पंक्तों के साथ कि सागर के तरानों को सुरों में पिरोया है, सागर के तरानों को सुरों में पिरोया है और राम नाम की झड़ी लगाकर हम सबको भिगोया है, हम सबको भिगोया है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए विदाई के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय श्री सुदामा कंवर जी, आदरणीय श्री जालम साहू जी, आदरणीय श्री दिलीप साहू जी, आदरणीय श्री कमलेश देवरी से हैं और आदरणीय श्री खंभन तारक जी, आदरणीय श्री रामधर साहू जी ग्राम सुरसा बांधत से। आप सभी आदरणीय जनों से सादर निवेदन, आइए आयोजक समिति का सम्मान श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री सुदामा कंवर जी, आदरणीय श्री जालम साहू जी, आदरणीय श्री दिलीप साहू जी, आदरणीय कमलेश देवरी से हैं, आदरणीय खंभत तारक जी, आदरणीय रामधर साहू जी ग्राम सुरसा बांधत से। आपके श्री कर कमलों से श्री तुलसी के राम मानस परिवार को सम्मान भेंट करेंगे और आपके सुमधुर गीत संगीत ओजस्वी व्याख्यान से प्रभावित होकर बहुत से श्रोता समाज ने आपको मुद्रा पुष्प से सम्मानित करते हैं। आदरणीय त्रिवेणी साहू की ओर से 5 रुपए, कुंभकर्ण की ओर से 10 रुपए, घनिष्ठ साहू की ओर से 10 रुपए, पार्वती 10 रुपए, नारद राम साहू कपसी डी की ओर से 10 रुपए सम्मानित करते हैं। एकलव्य कवर की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए हैं। विश्वास जेंजरा की ओर से विश्वास जेंजरा की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए हैं और रानियाबाई की ओर से 10 रुपए, गुलशन नक्षत्र कंवर 10 रुपए सम्मानित करते हैं। जगमोहन तारक की ओर से 20 रुपए, वेदराम तारक जेंजरा को 10 रुपए, सीरत साहू उत्कर्ष साहू की ओर से 20 रुपए, मोनिका साहू 10 रुपए, तुमेश्वर साहू 10 रुपए, गगन तारक की ओर से 10 रुपए, शिवाज साहू मेघा साहू की ओर से आपको 30 रुपए सम्मानित करते हैं।
ओमकार ध्रुव की ओर से 30 रुपए का सम्मान। इसी क्रम में रतन साहू जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, मल्लेश राम साहू जेंद्रा की ओर से 20 रुपए, हिमांशु एस कुमार नारायण साहू की ओर से 20 रुपए, भावेश साहू जेंद्रा 10 रुपए सम्मानित करते हैं। हेमिन साहू की ओर से 10 रुपए, किरण कंवर 10 रुपए, शीतल साहू देवरी की ओर से 10 रुपए, श्री हेमा कंवर हरेंद्र कंवर की ओर से 20 रुपए का सम्मान। 10 रुपए गुप्तदान संतराम साहू 10 रुपए, शिवा साहू सीरत साहू रायपुर की ओर से 20 रुपए सम्मानित किए हैं। बेदुराम टेंट हाउस जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, हेमंत तारक जेंद्रा की ओर से 10 रुपए सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में नरोत्तम तारक जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, खुमान सिंह कंवर की ओर से 10 रुपए, नामिका साहू की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, डीकेएस दीवान देविका दीवान 20 रुपए सम्मानित करते हैं। पोखराज चुनेश्वरी तेसन श्री की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 50 रुपए सम्मानित किए हैं। डगेश्वर कुलेश्वर की ओर से 20 रुपए, सुनीता साहू 10 रुपए, शिवान साहू की ओर से 10 रुपए का सम्मान आपको भेजे हैं। और इसी क्रम में रत्ना वर्मा मोड़तराई की ओर से 10 रुपए के सम्मान, ऋषि तारक जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, कन्हई राम तारक ग्राम परिषद से आपको 20 रुपए सम्मानित किए हैं। संतराम जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, धर्मलाल साहू कपसेटी की ओर से 10 रुपए, भुवनेश्वर प्रसाद साहू परसठी सेंदर की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित किए हैं लक्ष्मी कुमार की ओर से। और सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और हमारे मंच पर श्री तुलसी के राम मानस परिवार राजीव का आत्मीय विदाई इस मंच के माध्यम से हमारे आदरणीय जनों के कर कमलों से प्रदान की जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रवण सर जी, आदरणीय हमारे भारत सर जी, आदरणीय धनेश ध्रुव सर जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका मूल्य समय हमारे सियान को प्राप्त हुआ। और शीघ्र मालगांव की ओर प्रस्थान करें। नवेंद्र भैया का बहुत फोन आ रहा है बार बार। चलिए जोरदार तालियों के साथ इस विदाई के क्रम को जारी रखते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं ऐसे हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम कवर्धा के सभी बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं मंच की ओर प्रस्थान करें। आदरणीय बड़े भैया रामेश्वर साहू जी से निवेदन सभी बहनों को मंच की ओर प्रस्थान कराएं। और रामदूत बंधुओं से भी निवेदन है कृपया वाद्यंत्र को लाने ले जाने में सहयोग प्रदान करें। और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर दिलीप साहू जी का आगमन हुआ है और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी के लिए। और सभी से निवेदन आज के मुख्य अतिथि और सम्मानीय अतिथियों से निवेदन, मैं जिन जिन महानुभावों का नाम घोषित कर रहा हूं कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। यहाँ पर उपस्थित होंगे तो आदरणीय श्री गोवर्धन साहू जी अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज जेंद्रा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। आदरणीय श्री शांति कुमार यादव जी अध्यक्ष ग्रामीण यादव समाज जेंद्रा और आदरणीय श्री रमेश कंवर जी अध्यक्ष ग्रामीण कंवर समाज जेंद्रा, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करें। आदरणीय श्री गोवर्धन साहू जी अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज जेंजरा, आदरणीय श्री शांति कुमार यादव जी अध्यक्ष ग्रामीण यादव समाज जेंजरा, आदरणीय श्री रमेश कंवर जी अध्यक्ष ग्रामीण कंवर समाज जेंजरा और श्रीमती सुलोचना निर्मलकर जी सरपंच ग्राम पंचायत श्यामनगर, आप भी आए होंगे तो कृपया मंच पर प्रस्थान करेंगे। श्रीमती सरिता साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत देवरी, श्रीमती ममता साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत तर्रा और श्रीमती सुलोचना निर्मलकर जी सरपंच ग्राम पंचायत श्यामनगर, डॉक्टर दिलीप साहू जी मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स जेंजरा जिनका गरिमामय आगमन हमारे मंच पर हो चुका है और साथ ही साथ श्री गोवर्धन साहू जी अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज जेंजरा, आदरणीय श्री शांति कुमार यादव जी अध्यक्ष ग्रामीण यादव समाज जेंजरा, आदरणीय श्री रमेश कंवर जी अध्यक्ष ग्रामीण कंवर समाज जेंजरा, आप सभी से निवेदन कृपया मंच के सम्मुख अपना उपस्थिति प्रदान करें। और हमारे आयोजक समिति के समस्त बुजुर्ग रामायण समिति के सभी पदाधिकारीगण हमारे आदरणीय अतिथियों का स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। और चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय श्रद्धेय दिलीप साहू जी को। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, शीतला माता की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारे गांव जेंजरा पावन धाम में रामचरित मानस का सम्मेलन
हो रहा है उसमें हमारे बुजुर्ग रामायण समिति वाले से विशेष निवेदन है कि हमारे जितने भी श्रोता है उसको निश्चित रूप से विशेष उसका चाय पानी का विशेष थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि मैं देखता हूं कि कोई इधर उधर पानी के लिए थोड़ा सा ये करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दे। और निश्चित रूप से रामायण क्या है, आदमी मैं देखता हूं कि रामायण को एक मनोरंजन के रूप में लेते हैं, तो इसको मनोरंजन के रूप में ना लेके चरित्रार्थ में कुछ उतारने की निश्चित रूप से कृपा करे, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि राम का नाम निश्चित रूप से बोलते हैं राम नाम सत्य है। इसका मतलब क्या है, राम का ही नाम एक ऐसा है कि जो हमें सत मार्ग में चलने की प्रेरणा देती है। और अभी हमारे जो व्याख्याकार भैया बताए, क्या बताए कि कन्यादान सबसे बड़ा दान ऐसे बताए। और हमारे यहाँ और गांव में या सभी जगह हम देखते हैं, अगर कन्या की प्राप्ति होती है तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा दुविधा पैदा होता है, तो इसको निश्चित रूप से मन से निकालना है और अच्छे कर्म करना है, सत्य मार्ग में चलना है। भगवान हम राम जो है सत्य चलने की प्रेरणा देती है, और इसमें सत्य और असत्य का जीत जो होता है। जैसे कि रावण जो थे वो असत्य के मार्ग में चले, लेकिन उसका जो दुर्गम परिणति क्या हुआ, और राम जो अपने जो सत्य के मार्ग में चले उसका क्या हुआ। राम को हमारे पूरा देश में विश्व में पूजा जाता है, और हमें राम के जो चरित्र है उससे प्रेरणा हमें लेना चाहिए और सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ निवेदन के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सत्य को हमको साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत को साथ देते वो जो उसका जो गलत का जो पाप है वो है हमारे ऊपर निश्चित आएगा। तो इसी कारण से आपको सत्य में चलना है और सत्य को विशेष सहयोग देना है। और हमारे बुजुर्ग रामायण समिति वाले भैया बुजुर्ग से विशेष निवेदन करता हूं कि इसी तरह से कार्यक्रम जो है हर साल हमारे गांव के द्वारा, और ये लोग कोई भी जब आगे आता है तभी कार्यक्रम होता है और उसमें सहयोग देने की जरूरत रहता है। तो हमारे गांव वाले से भी मैं निवेदन करता हूं इस ऐसे कार्यक्रम में विशेष सहयोग देना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ अपना वाणी विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी। एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। बहुत ही अच्छी उद्बोधन इस मंच के माध्यम से सुनने को मिला है, और सचमुच में बुजुर्ग रामायण समिति के हमारे सभी गुरुजनों के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं, जिनके सानिध्य में हम सबको रामकथा श्रवण पाठ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए उद्बोधन के लिए उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय ग्रामीण साहू समाज जिंजरा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री गोवर्धन साहू जी को सादर आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरा में बसे ग्राम जिंजरा के पावन भूमिया हृदय स्थल गांधी चौक पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस गान हमारे बुजुर्ग मानस समिति के द्वारा रखा गया है, जिसमें हम समस्त ग्रामवासी पहुंच करके गोता लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है और अच्छा विचार किए हमारे बुजुर्ग रामायण समिति वाले लोग कि हमारे ग्राम जिंजरा के हर एक व्यक्ति अपन जीवन ला अच्छा बनाए रखे, समरसता बनाए रखे और भाईचारा के नाते हम सब मिलकर जीवन यापन करें। रामायण से यही प्रेरणा मिलते कि हमारा जीवन सफल हो। और कैसे सफल होगा कि हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस राह पे चले हैं उस राह पे हम सबको चलना है, मर्यादा को बनाए रखना है, बड़े छोटे बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना है। यही रामायण सिखलाता है। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।
आप सबके श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ग्रामीण साहू समाज जिंजरा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय जी का। और सीधे चलते हैं। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम जिला कबीरधाम कवर्धा की ओर और बहुत दूर से चलकर हमारे इस मानस मंच पर प्रथम बार आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित बहन सुमन साहू जी, बहन भूमिका यादव, बहन कुसुमलता साहू, बहन रुचि साहू, बहन खगेश्वरी साहू, बहन मोनिका साहू आएंगे और हमारी प्यारी प्यारी बहनों का अबीर गुलाल चुवा चंदन के साथ मस्तक अभिषेक और साथ ही साथ व्याख्याकार हमारी प्यारी बहन को पुष्पमाला से स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम, पता रंजीतपुर जिला कबीरधाम कवर्धा। और इससे पहले स्वागत के साथ साथ कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 27। मागो मागो पै कहो पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 27। आशा करता हूं कथा प्रसंग मिला लिए होंगे। आइए पावन परिचय की ओर चलते हैं। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम जिला कबीरधाम कवर्धा। सन 2017 से लगातार मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पावन उद्देश्य लेकर के 230 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके हमारे मंच पर विराजमान हुए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। 230 किलोमीटर की दूरी तय करके कबीरधाम कवर्धा से जिनका आगमन हुआ है, ऐसे मानस मंडली के संचालक हैं बड़े भैया रामेश्वर साहू जी, यहाँ के भी खड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियों के साथ सम्मान करें। और चलिए मंची भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। व्याख्यान, गायन एवं आर्गन 3 भूमिका इस मंच पर अदा करने जा रही है। हमारी प्यारी बहन कुमारी रेणुका साहू जी के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं, जो 3 भूमिका इस मंच पर अदा करेंगी। और तबला पर हमला करने जा रही है हमारी प्यारी बहन कुमारी शारदा साहू जी। चलिए जोरदार ताली बजाते रहे। बेंजो एवं कोरस में है हमारी बहन कुमारी रानी साहू के लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। और ऑक्टोपेड बजाएंगी हमारी प्यारी बहन कुमारी भारती साहू जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और हारमोनियम एवं कोरस करने जा रही है हमारी छोटी लाडली बहन कुमारी पायल साहू जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ये रहा हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम का पावन परिचय। और लीजिए हीरा साउंड सर्विस से अपना माइक्रोफोन टेस्ट कर ले, अपना माइक और वाद्य यंत्र सजा ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे।
आदरणीय श्री श्याम सुंदर साहू जी से निवेदन, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री श्याम सुंदर साहू जी से निवेदन, आइए मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस विवाह रंजीतपुर कबीरधाम कवर्धा की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस मंच पर हमारी लक्ष्मी बहन की कमी तो महसूस होगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ यह मंच समर्पित करते हैं। और इससे पहले आइए आपके समीप 3 प्रकाश पुंज हरी पीली और लाल, हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान, हरा बिंदु के साथ ही कर मानस का गान, 5 मिनट का शेष समय पीला बिंदु से जान, काल खंड के अंत में हो जाओ लाल लयान, काल खंड के अंत में हो जाओ लाल लयान, विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो पयान, विदा पाइए मान्यवर मंच से कियो पयान। बोल राजीव लोचन भगवान की जय, जय श्री राम। राधे राधे। चलिए
कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानुनम श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की आदरणीय मानस के प्रेमी शक्ति समाज आवो राम कथा में प्रवेश कर मुखर पहले प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में भाव जय ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बल बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन बोली गजानन स्वामी की जय। सदा सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश धात तक्ता धात तक्ता धात धान 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 जय हो आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश शिव गौरा लाड
बोली गजानन स्वामी की जय। वनरानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमात्मा मानस के प्रेमी संत समाज आवो राम कथा में प्रवेश करन कर पहले बड़े ही हर्ष के विषय है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी के सब कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावनी कथा प्रसादी न परोसे के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में है शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजनपुर जिला के बिठाम के सबों बहिनी के डहल साथ धन्यवाद प्रणाम सादर स्वीकार करूं। आदरणीय गुरुजन माता पिता आप हम सब एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले ये मंच के साथी के रूप में मंच गति प्रदान करने वाले परमात्मा हमारे गुरुदेव जी जेकर विशेष संयोजन विशेष आशीर्वाद से आप सबके बीच आए कि ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं।
और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक राम अनुरागी धर्म अनुरागी समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग करें और रामचरितमानस के पावन पुण्य कथा के संग जुड़े के प्रयास जैन कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच यात्रा करे के आगे हो है। रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 27 जहां बाबा तुलसीदास जी अपन पावन लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए लिखते का मांगो 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 पे कहूं पिया कबहु न देहु न लेहु देल कहूं वरदान दुई तेउ पावत संदेहु श्याम रामचंद्र की जय। मांग मांग पे कहूं पिया कबहु न देहु न लेहु और देल कहूं वरदान दुई तेउ पावत संदेहु जकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास लिखते कि हे प्रियतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। दोहा के सरल शब्दार्थ ऐसे ढंग के लिखते और सबसे पहले मैं अपन मैया मन से निवेदन कर दूं मैया आप मन के लिए एक विशेष प्रसंग यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि अगर नारी के पक्ष में अगर मांगे के भाव आए तो का मांगना चाहिए और का नहीं मांगना चाहिए। बाबा तुलसीदास कहते मांग मांग पे कहूं पिया कबहु न देहु न लेहु देन कहूं वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। कौन कहा थे? कैकेयी मैया राजा दशरथ से कहा थे कि मांग मांग तो कहा करते हैं लेकिन कभी कुछ देते और लेते नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था लेकिन उसके भी पाने में उसके भी मिलने में मुझे संदेह है। कौन से समय की कथा आप समझ जाना तो अभी भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया के विवाह के प्रसंग चलत रही से ओकर बाद में सुंदर सबके चारों फल के संग में चारों क्रिया की प्राप्ति राजा दशरथ हो चुके 4 जन बेटा के संग में 4 जन बहू मिल चुके हैं। तब राजा दशरथ के मन में एक बात आता है चूंकि अयोध्या कांड और अयोध्या कांड में विशेष रूप से इच्छा के कांड कहे जाते हैं जहाँ हर कोई भगवान के समक्ष अपन इच्छा प्रकट करत है। राजा दशरथ के मन में इच्छा कब आते तो बाबा तुलसीदास लिखे कहा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मनहु चरक पनु अस उपदेसा मनहु चरक पनु अस उपदेसा श्रवण समीप भय होते हैं चारों तरफ प्रशंसा होते हैं और कहे जाते हैं कि जब चारों तरफ प्रशंसा होना एक बार अपन शकल ला अपन चेहरा ला हम लोग दर्पण में जरूर देख लेना चाहिए कि जेन प्रशंसा हमार होते चारों नहान वो प्रशंसा के लायक हम हवन के नहीं हवन। राजा दशरथ के चारों तरफ चारों दिशा में प्रशंसा होते हैं और इस समय में राजा दशरथ दर्पण देखते में आओ और दर्पण में काय देखते आप मन का देखते दर्पण में सुनथो नहीं सुना उमर मैया मन सुना तो नहीं दर्पण में देखो तो काला देखो के थो टिकली हाँ बने लगे कि नहीं मांग मांग में सिंदूर लगा तेन बने लगे कि नहीं खिनवा पहने तेन बने दिखत तो नहीं दिखत है देखो नहीं देखो मैया देखो नहीं। राजा दशरथ जब दर्पण देखे तो 3 समस्याओं के सामने सबसे पहले लिखते हैं राय सुभाय मुकुर समकिन्हा। राजा दशरथ अपन मुकुट के अपन सिर के मुकुट ला जो है सीधा कर लेते के थे। ये नहीं लिखे टेढ़ा हो गया कि नहीं लिखे बाबा तुलसीदास जी बस इतना लिखते हैं कि वो अपन सिर के मुकुट ला सीधा करे और सीधा काला करे जाते जन टेढ़ा हो गए तने तो सीधा करे जाएगा कि जन सीधा है तने सीधा करे जा सकते जिन सीधा है तेला सीधा नहीं करे जा सके जिन टेढ़ा हो गए तेला सीधा करे जाते। राजा दशरथ जो है अपन सिर के मुकुट ला सीधा करे और दूसरा समस्या का देखते श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मन मुजरक पन अस उपदेसा। अपन कान के पास के बाल न देखते का हो गए सफेद हो चुके हैं
अन्य सफेद हो गए थे का संकेत करत है कहे तो यहाँ मन जरत पनु अस उपदेशा बुढ़ापा संकेत करत है। बुढ़ापा के संकेत आजकल तो बाल कोनो में से भी सफेद होना चालू हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा में जब बाल पकना चालू होते हैं, बाल सफेद होना चालू होते हैं, तो कान के तीर ले होते के थे। एक छोटे से उदाहरण, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, जानतो नहीं जानो मोबाइल फोन ला जानतो ना सब जन हा एती वाले मन हा एती वाले मन हा एक कन्हाव नहीं मुड़िल डोला तो मोला भी समझ आई जानतो नहीं। अब मान लो मैं कॉल आथे तो काल आथे तो ला कदे में लेके के बात करथो कान के तीर में ना कान में लेके नहीं फोन आथे तो काल आथे तो यही तो बात है। जब मोबाइल में काल आथे तो मन कान कर लेखन तो हमर काल आई तो कानेज कर ले बताही का है नहीं। तो ही कि जब राजा दशरथ अपन कान के पास के बाल ना देखते सफेद हो चुके हैं, सोचते हैं मोर काल आने वाले हैं। अब काल आने वाले तो क्या करना चाहिए, बस मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो समर्पण के भाव आगे कि मैं राम राज पद दे दूं, राजा बना दूं, राज तिलक कर दूं। रामचरितमानस में दू जन ईसन पात्र हो है जेकर नाम के आगुन 10 है के थे। कौन कौन? तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं 10 सहस्र नव कर लखे 10 दिशा पही जाए 10 सिर रिपु प्रगटे सुमन कहिए दशरथ ताहि 10 सहस्र कबीर लखे 10 दिशा पही जाए 10 सिर रिपु प्रगटे सुमन कहिए दशरथ ताहि 10,000 सूर्य के किरण के समान चमकने वाले जखन दशरथ 10 दिशा का गमन करे और जखन पुत्र के 10 सिर वाले शत्रु हो वही राजा दशरथ के थे। राजा दशरथ के नाम के आगे में 10 है। और दूसरा पात्र कौन? तो दूसरा पात्र है राजा रावण जिला 10 शीश या दशानन कहे जाते हैं। राजा दशरथ देखे इसके मोर सिर के मुकुट टेढ़ा हो गए, समर्पण के भाव आ गए। और राजा रावण के तो 10 मुकुट गिर गए, 10 मुकुट है ना, 10 मुकुट गिर गए। कब कब गिरे? तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं मान। भगवान रामचंद्र जी जो है देखे कि रावण जो है अपने नाच गाना में मस्त है, उसी समय भगवान एक बाण के प्रयोग करते हैं और एक बाण से राजा रावण के छत्र मुकुट और माता मंदोदरी के कर्णफूल ये तीनों ना जो है वो एक ही बाण से गिरा देते थे। और बाद में एक ये पहली बार है राजा रावण के सिर के मुकुट गिरे। दूसरा बार कब गिरे? तो बाबा तुलसीदास जी लंका कांड में लिखते दोहा क्रमांक 34 में भूमि न छाड़त कपी चरण देखत रिपु मन भाग कोटि विकृते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। रंगत जी महाराज अपन पैर धरती में लोप दे हैं और प्रण करे हैं कि अगर कोई भी पैर धरती में से अलग कर दी तो मैं सीता मंगल हार जाऊं। और उस समय के बात है राजा रावण के सभा के सबों योद्धा मना करके अंगद जी महाराज के पांव न हटाए प्रयास करें, कोनो नहीं हटा सके। अंत में रावण आते और रावण जैसे ही अंगद जी महाराज के पैर पकड़ने वाले थे उसी समय में रावण के जो है वो 10 मुकुट गिरते। अब रावण के केठन हाथ नहीं आओ, जानते हो रावण के केठन हाथ है? सुनथो नहीं सुनो एक ठन मुड़ी वाले 2 ठन हाथ तो 10 ठन मुड़ी वाले के 20 ठन ना, हाँ कि नहीं? 20 ठन ना, तो 20 ठन हाथ होते हुए रावण हाँ 4 ठन मुकुट ला संभाले। और अंगद जी महाराज का 2 ठन हाथ है जिन 6 ठन मुकुट ला भगवान राम जी कर फेंक दी। रावण के मुकुट गिने के बाद भी रावण ने समझ नहीं है इसके मन समर्पण करना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ जब देखे कि मन मुकुट टेढ़ा हो गए हैं तुरंत मन में भाव आ गए कि मैं राम का राजा बनाऊं। और राम का राजा बनाए पर सबो तैयारी कर ले, लेकिन गलती हो गई। बिल्कुल यही समय आए जिन समय में राम कथा होता यही समय सांझ के समय जला गोधूली बेला कहे जाते हैं। और गोधूली बेला में क्या करना चाहिए? अभी संध्या कालीन आरती हुई
है ना। कहीं जाते सांझ के समय में मतलब पूजा पाठ करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। आप हम देखे घलो शादी होते तो आजकल के बात अलग है, शादी तो बिहनिया हो जाते होत ले, लेकिन लिखाए का थे शादी कार्ड में पानी ग्रहण गोधूली बेला में लिखाए नहीं, गोधूली बेला का है। तो ये सांझ दिन और रात के संधि बेला है, जिन समय में हम लोग बिल्कुल शुभ कार्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए। सांझ के समय में कोनो आदमी गलत बात करे ना तो कैसे का राम राम के बेला में कहूँ काका गोठिया जी इसे किथे कैसे में आऊं, एला राम राम के बेला कहेंगे और राम राम के बेला में आदमी अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ गलती कर पड़ी, का करे साँझ समय सानंद नृप गयऊ कई गे गवनु निठुरता निकट किया जनु धनि देह स्नेह हो तुलसी जनु धनि देह स्नेह। सांझ के समय में राजा दशरथ माता कैकेयी के पास जाते हैं और जिन समय में व्यक्ति ना राम की ओर जाना चाहिए वो समय राजा दशरथ काम की ओर जाते हैं और काम की ओर जाते हैं तो सब काम बिगड़ जाते हैं। माता कैकेयी है ना, कैकेयी मैया के महल की ओर जाते हैं राजा दशरथ, मानो साक्षात स्नेह है निष्ठुरता की ओर गए हो। और जब राजा दशरथ जाने के कैकेयी मैया कोप भवन में गए हैं तब राजा दशरथ डर गए, लेकिन फिर भी अपने मन में धैर्यता धारण करते हुए माता कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी मैया कैसे देखते हैं तो माता कैकेयी जिन कुवेशता धारण किए हुए हैं, कैसन ढंग के हैं कि कुमति कसी कुबेश तपावे अनहि बात सोच जनो भाभी, है ना। माता कैकेयी बिल्कुल समय नरेश प्रिया पन गयऊ देखी दशा दुखदार भयऊ भूमि सैन पटु मोट पुराना अधीए डाल तन भूषण नाना। माता कैकेयी अपन सबो राजसी वेशभूषा ला त्याग करके एक मोटा से कपड़ा पहने हुए हैं। अब कितने ही समय माता कैकेयी बिल्कुल विधवा के समान दिखाई पड़त है। नारी के लिए अपन शरीर से आभूषण के त्याग करना सबसे कठिन काम है, लेकिन माता कैकेयी आज अपन समस्त राजसी वेशभूषा ला त्याग करके बिल्कुल मोटा से कपड़ा पहने हुए राजा दशरथ के पास में दिखाई पड़त है। और इस समय माता कैकेयी की ओर देख करके राजा दशरथ जो है कहे लगते हैं बार बार कह राव सुमुख सुलोचनी पीक बचने और कार मोहि सुनाओ गजगाम निज कोप कर। राजा दशरथ कहते कि बार बार निवेदन करे थे कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, अपन क्रोध के कारण तो बता कि का कारण है इतना क्रोधित हो गए हस। और जब राजा दशरथ बार बार माता कैकेयी न पूछते तब जो है माता कैकेयी कहे लगते कि मांगू मांगू पे कहूँ पिया कब न दे न ले हूँ देन कहूँ वरदान दुई तयु पावत संदेह हूँ। कहते कि आप मांग मांग तो क्या करते हैं। आज राजा दशरथ कहा थे कि तो ये क्रोध के कारण का है तो क्या मांगना चाहता है। आज मैं कौन राजा बनाओ कौन रंग बनाओ, आज तक जैन कहे वो हो ही। लेकिन माता कैकेयी जैन कहे लगते कि मांग मांग तो कहा करते हैं लेकिन कभी कुछ देते नहीं है ना कभी लोग लेते नहीं है। दो वरदान देने को तो कहे थे लेकिन इनको भी पाने में संदेह है। आइए चर्चा एक भजन के पश्चात में। श्याम रामचंद्र की बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया भैया तुलसी के कहना बुझाया कि मैंने
प्यार की अंतस लगने अनोरी कब तुर नाम दया करेगी कट जाए माया की डोरी मन की कट जाए पाप कटरिया मन की कट जाए पाप कटरिया भैया वो तुलसी के कहना माया के बनना हटा हटा तुलसी के कहना माया के बनना हटा बीत जाएगा सारी उमरिया एक घड़िया सत्संग मां सुनना राम की कहानी मन के भरम में डराई सफल मनाई से लगाई एक घड़िया सत्संग मां सुनना राम की कहानी मन के भरम में डराई सफल मनाई से लगाई मन के कट जाए पाप कटरिया मन के कट जाए पाप कटरिया भैया वो तुलसी के कहना माया के बनना हटा हटा तुलसी के कहना माया के बनना हटा बीत जाए ना सारी उमरिया बीत जाए ना सारी उमरिया भैया वो तुलसी के कहना माया के बनना हटा हटा तुलसी के कहना माया के बनना 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 श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज राजा दशरथ माता कैकेयी से अनेकों प्रकार से निवेदन करे लगते कि रानी आज का कारण है कि ते ऐसन जो है कुवेशता न धारण करे तोला तो सदैव सजना और संवरना ही पसंद रही से लेकिन का कारण है कि ते आज आभूषण के त्याग कर दे हस आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज मानस में दो नारी पात्र ऐसन वो है जेकर ये विशेष रूप से बाबा तुलसीदास जी जो है भामिनी शब्द के प्रयोग करे हैं एक माता कैकेयी लिखते भी बाबा तुलसीदास जी भामिनी भयो तोन मन भावा घर घर नगर आनंद बढ़ावा माता कैकेयी ने राजा दशरथ कहते कि भामिनी नारी दूठा रूप है संत मन के इस नारी दो रूप कामिनी और भामिनी कामनी कौन न कहे जाते हैं जैन स्त्री स्वच्छंद हो जेकर जीवन में पति के संरक्षण ना हो पुत्र के संरक्षण ना हो या पिता के संरक्षण ना हो जो स्वच्छंद नारी है वही न कहे जाती कामिनी और भामिनी कौन जेकर जीवन में पिता पुत्र और पति के संरक्षण हो जो नारी भगवान के चरण कमल के अनुरागिनी हो पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले हो जो राम के चरण कमल के अनुरागिनी हो ऐसे नारी के लिए भामिनी कहे जाते हैं मानस में कैकेयी मियां ला भामिनी कहेंगे और दूसरा नारी कौन तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानो एक भगती करना माता सबरी के लिए भामिनी शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी करते हैं दो
जन विशेष नारी पात्र है जेखन पर भामिनी शब्द के प्रयोग मानस में करे गए हैं। माता कैकेयी और माता शबरी के लिए। माता कैकेयी ने राजा दशरथ कहा था कि तो मन के बात हो गए तो राम ना सबसे ज्यादा प्रेम करता, सबसे ज्यादा प्रिय है बोला राम। और आज में वही राम ना जो है राज तिलक देने वाले हो, वही राज गद्दी में बैठाने वाले हो। जब सुनिस ना माता कैकेयी के हृदय जो है वो जले लगते हैं। कहते लगी न भूप कपट चतुराई और कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। राजा दशरथ मंथना के द्वारा पढ़ाए हुए ये कैकेयी के मन के बात नहीं जानते थे। कहे जाते मैया हो एक स्त्री ला सदैव मंथरा जी से नारी से बच कर के रहना चाहिए। जिन न जाने पर नाम ही काफी है। मानस में घलों के नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा के स्वभाव न जाने बन ओखर नाम ही काफी है। कैसे तो ये मंथरा कौन है? ये मंथरा शब्द के दो भाग बना दिया जाए, संधि विच्छेद किया जाए। मन प्लस थरा। मन मतलब तो मन होते और थरा मतलब कहे जाते हैं थरहा। छत्तीसगढ़ी में जिला मन थरहा कहते हैं। आप लोग समझ तो नहीं थरहा काला कहते हैं? समझ तो नहीं भैया? हम थरहा काला कहते हैं। आपके धान तो भी धान लगे, गर्मी धान हमारे धान नहीं लगे तो रोपा लगाते नहीं है नहीं। रोपा लगाते थरहा लगाते वही तो कहे जाते। जब बहुत सारा बीज एक जगह लगा ओखर बाद ओखर थोड़ा बड़े हुए के बाद में वो उखाड़ के हम दूसरा जगह लगा देते वही थरहा के था। ये मंथरा कौन है? जेकर मन में जो उपजे हुए हैं, जेकर मन में जो अंकुरित हो चुके हैं बोला उखाड़ करके वो माता कैकेयी के मन में रोपित कर चुके हैं वही मंथरा कहे हैं। जिन अपन मन रूपी थरहाला उखाड़ करके दूसर के मन में रोपित कर दे वही न मंथरा कहे जाते हैं। और ऐसा मंथरा के द्वारा पढ़ाए गए माता कैकेयी जिन जब राम के राज तिलक के बात न सुनते तो मन ही मन जले लगते और ओकर बाद में कहे लगे जद नीति निपुण नर नाहु नारी चरित जल निधि अवगाहु कपट स्नेह बढ़ाई बहोनी और बोनी बिहसी नगन मोह मोनी। कहे जाता है राजा दशरथ के 3 परिचय मानस में लिखे गए और तीनों जगह राम से प्रेम करने वाले राजा दशरथ के परिचय लिखे गए। कहीं भी नीति से निपुण या कहीं भी राजनीति के विषय में राजा दशरथ के परिचय नहीं आए। अवधपुरी रघुकुल मणि राव बेद विदित रही दशरथाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्तिमति सारंग पानी। राम जी के चरण कमल में प्रेम करने वाले, धर्म के धूनी ला धारण करने वाले, राम जिला हृदय में बसाने वाले है ना। बंदम ममद मुहाल सत्य प्रेम सही राम पद बिछुनत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परे हलेऊ। हर जगह राजा दशरथ के परिचय केवल और केवल राम से प्रेम करने वाले के रूप में हो हैं। लेकिन आज यहाँ कहते हैं यद्यपि नीति निपुण नर ना हो। राजा दशरथ तो नीति में निपुण है लेकिन प्रिया चरित्र जो है वो अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके नेत्र और मुंह से हंसते हुए जो है माता कैकेयी कहे लगते हैं कि मांग मांग मैं कहूँ निपिया कबू न देन न लेहूं देन कहूँ वरदान दुई तेई पावत संदेहूं। यहाँ 2 बार मांग मांग शब्द के प्रयोग माता कैकेयी करें और ये 2 मांग का है। ये दोनों मांग के अलग अलग अर्थ है। कितने संत मन 2 मांग के अलग अलग अर्थ है। एक मांग के भाव है मांगना, मांग करना, ये एक मांग के भाव। और दूसरा मांग के भाव कितने? मांग के सिंदूर। मांग के सिंदूर माता कैकेयी दूठन मांग शब्द लिखे कहीं सा मांग मांग मैं कहूँ निप मांग मांग मैं कहूँ कबू न दे न ले। 2 मांग शब्द के प्रयोग करते हैं जिसमें से एक मांग कहेंगे भाव मांगना और दूसरा मांग के आए मांग के सिंदूर। और ये मांग के सिंदूर कब आते हैं? जब विवाहित होती नारी है ना। जब विवाह होते तब नारी के मांग में सिंदूर भरे जाते हैं। और ये मांग काय थे? ये मांग काय नारी के जीवन में जो श्रृंगार है वो केवल सुंदरता के साधन न है। ये नारी कई प्रकार से प्रेरित करने वाले आए। और ये मांग के सिंदूर हमारे महतारी मन बहुत सुंदर बीच से मांग निकालते
आजकल के जमाना छोड़ दो, आजकल तो कोनो मांगे चीनी निकाले, नहीं तो कोनो कोनो तिरछा मांग निकालते, और बीच से मांग निकाले का भाव है किथे, बीच से मांग निकालते न मैया हो तो आधा ससुराल के किथे और आधा मायके खने किथे। अब आजकल मांग नहीं निकाले, नहीं तिरछा मांग निकालते ना तो कोनो मायके डाहर के रिजत है नहीं, बीच में निकाल में आधा मायके का आधा ससुराल के, अब अगर मांगे से निकाल में कतिक नहीं बतन भगवान जाने, है ना। तो ये मांग का है, तो नारी के जीवन में प्रेरित करने वाले हैं। नारी जीवन में यह आभूषण और 16 श्रृंगार केवल श्रृंगार के साधन न है, प्रेरित करने वाले, प्रेरणा देने वाले हैं किथे। मांग का है, हमन महतारी मन सुंदर बीच से मांग निकालते, बीच से मांग निकालते तो आधा मायके डाहन के रीते, आधा ससुराल डाहन के रीते केस। माता कैकेयी जो है मांग मांग एक मांगना तो मांगे के लिए केस, और दूसरा मैं मांगना चाहता हूँ अपन मांग के सिंदूर ला केस, है ना। कोई भी स्त्री कन्या सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपन मांग के सिंदूर ला मिटा दे। नारी के जीवन में सबसे ज्यादा दुख के घड़ी हुई है जब वो विधवा होते हैं। पहले समय में नारी मन जब पति की मृत्यु है ना तो अपने संग में सती हो जाए, काबर की कहे जाए कि जब नारी विवाहित है तभी तक उनका जीवन सार्थक है, और अगर उनकर पति के मृत्यु होंगे तो उनका जीवन के कोई अर्थ नहीं है। माता सीता घलो के जी बिनु देह नदी बिनु बानी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे बिना प्राण के देह का होना व्यर्थ है ना। शरीर कतको सुंदर है मैया, लेकिन वो मगर प्राण नहीं है, है ना। कोनो आदमी मतलब बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन ओकर मृत्यु हो गए, के दिन तक ओकर शरीर अपन घर में रख सकता है? बिल्कुल नहीं। जितना जल्दी हो सके ओकर दाह संस्कार करो, अंतिम संस्कार करो, लेकिन प्रिय है वो बात ना करो। ओकर अंदर प्राण ही नहीं है तो कहाँ से प्रिय हो जाएगी, है ना। तो कहें जी बिनु देह नदी बिनु बानी, जैसे बिना प्राणों का शरीर का होना व्यर्थ है, और बिना पानी का नदी का होना व्यर्थ है। नदी बहुत बड़े से है लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं है तो वो नदी के होना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से जी बिनु देह नदी बिनु बानी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। एक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली स्त्री के लिए पति के विरह में रहना, पति से वियोग में रहना वैसने ही व्यर्थ है। लेकिन माता कैकेयी जिन राम जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ये संसार में धर्म की स्थापना के लिए अपन मांग के सिंदूर न मिटाना तक स्वीकार कर ले, है ना। अपन मांग के सिंदूर न तक मिटाना स्वीकार कर ले, ताकि राम के उद्देश्य पूर्ण हो जाए। राम जी उद्देश्य न लेकर के ये धराधाम में आए। राम जी के उद्देश्य का है असुन मानि था पही सुनन राखहि निज सुति से, तो जग विस्तार ही विशदयस राम जन्म पर हेतु। असुन मारि था पही सुनन राखहि निज सुति से, तो जग विस्तार ही विशदयस राम जन्म पर हेतु। राम जी के जन्म के उद्देश्य है असुर मन मारना, राक्षस मन मारना, और देवता मन की स्थापना करना, धर्म की स्थापना करना। और ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने कहाँ जाना पड़ेगी? भगवान ने तो जाना ही पड़ेगी ना वनवास की ओर। अगर राम ने राज तिलक मिल जाए, राम ने राज गद्दी मिल जाए, तो राम अपन उद्देश्य में पूर्ण कैसे हो सकते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, अन्य इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल। परिहित के भाव लेकर के भगवान ये संसार में आए हुए हैं, और वो परिहित के भावना तभी संभव हो पाए जब भगवान जो है वन की ओर जाए। और यही कारण आज वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए माता कैकेयी अपन मांग के सिंदूर न मिटाए बर घलो आतुर हो गए। और ये मांग के सिंदूर न मिटाए के का अर्थ है? राम जी अगर 14 वर्ष के वनवास जाए तो राजा दशरथ तो राम से वियोग में आ जाए। अब राम से अगर वियोग में आए तो वो तो मांगे घलो है ना। मणि बिनु फनी जिम जल बिनु मीना, जैसे बिना पानी के बिना जल के मछली अपने प्राणों को त्याग देती है,
और जैसे बिना मणि के एक मणिहार सर्प जो है अपने प्राणों को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन राजा दशरथ राम से वियोग में आ जाए उस दिन अपने वो प्राणों को नहीं बचाएंगे, नहीं बचा करके रख सकते हैं। माता कहके इस बात को जानती हैं कि अगर राम राजा दशरथ से अलग हो जाए तो राजा दशरथ के प्राणों का बचना असंभव है। कि राजा दशरथ तो श्राप भी मिले हुए हैं। एक पीछे एक कथा भी आती है, आप सब जहाँ तक परिचित हो, श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा राजा दशरथ का श्राप मिले हैं। राजा दशरथ जिला सप्तमेधी बाण मारने की कला आए। एक दिन के बाद सांझ के समय में राजा दशरथ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, उसी समय में शिकार करे बढ़ जाते हैं और छिप करके नदी के किनारे देखते रहते कि कोई पशु पानी पिए बन आए और मैं ओकर शिकार करो। और ठीक वही समय श्रवण कुमार जो है पानी भरे बन नदी में आते हैं। राजा दशरथ लगते हैं कि कोई पशु आए पानी पिए बन, और केवल वो देखे नहीं है, केवल ध्वनि न सुन करके जो है बाण मार देते हैं। श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाते हैं। और जब श्रवण कुमार के देह न लेकर के और माता पिता के पास राजा दशरथ जाते हैं तो राजा दशरथ जब बताते हैं कि आपके पुत्र के मृत्यु हो चुके हैं मोर हाथों, तब राजा दशरथ जो है श्रवण कुमार के माता और पिता दोनों जन श्राप दे देते हैं कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक दिन आपको भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागना होगा। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, ये मांग पे कहो उम्रे पर, एक तो मांगना, दूसरा मांग के सिंदूर। मांग के सिंदूर न माता जो है कह के मांगते हैं कि काबर के राजा दशरथ राम से वियोग में कब आई और दुए रास्ता है कि राम राजा दशरथ से दूर करने के दो मार्ग, या तो राम की मृत्यु हो जाए या राम राजा दशरथ से कहीं दूर चले जाए, तब वो घर से वियोग में आ सकते हैं। माता कह के सोचते कि मैं राम के लिए मृत्यु कैसे मांग सकता हूँ। कामर की जैन पुत्र मधु जेकर हाथ के मेहंदी तक अभी निकले नहीं है, सीता मैया के हाथ के मेहंदी नहीं निकले हैं। और कहे जब राम जो है माता कैकेयी अति प्रिय रीस है। जब राम हर होवे ना कौशल्या मिया कैकेयी मिया के पास जाए कहते बहने देखते राम कैसे रोवत है, और जिसने कैकेयी मिया गोद में जाते भगवान रामचंद्र जी हाँ चुप हो जाए कहते इतना प्रेम माता कैकेयी राम से करे। मानस में 3 बार जननी शब्द के प्रयोग भगवान रामचंद्र जी माता कैकेयी के लिए करें। और ये जननी आएगा जन जन्म दे, जन स्वभाव से भी परिचित हो, अपन संतान के हर कार्य हर स्वभाव और जन जन्म दे, वही न तो जननी कहे गए हैं। मानस में 3 बार भगवान राम कैकेयी जननी कह करके संबोधित करे हैं। मानस में 3 बार भनक जी महाराज माता कौशल्या जननी कह करके संबोधित करे हैं। और मानस में हनुमान जी महाराज 4 बार माता जानकी न जननी कह करके संबोधित करे हैं। तो माता कैकेयी कौन जब राम न जानने वाले, जननी कौन जन संतान न जाने तेने जननी किथे जन्म देना ही नहीं, अभी तो जो संतान न जाने वही न जननी कहे गए हैं। और आज वही राम न जाने के कारण माता कैकेयी अपन मांग के सिंदूर ला मांगने से है ना पुत्र के लिए मृत्यु तो नहीं मांग सके। अगर राजा दशरथ का पुत्र वियोग में लाना है तो या तो फिर अपन माँ जो है मोला विधवा होना पड़ी, या तो फिर मोर पुत्र वधूला विधवा होना पड़ी। लेकिन मोर पुत्र वधूला में विधवा कैसे बना सकता हूँ जन अभी अभी ये विवाहित होकर के आए हुए हैं, जखन हाथ के मेहंदी घलो नहीं छूटे हैं, बोला कैसे मैं विधवा बना सकता हूँ। माता कैकेयी राम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन विधवा होना स्वीकार कर ले। और यही कारण मांग मांग पे कहूँ पिय कबू न दे न ले। मांग मांग तो कहते हैं लेकिन कभी देते या लेते नहीं है। 2 वरदान देने को कहा था लेकिन उसके भी मिलने में संदेह है। और ये 2 वरदान है क्या, आइए जानने का प्रयास एक भजन के पश्चात में। श्याम रामचंद्र की तुलसी के बिना वही तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के बाना।
तुलसी के बिन वही तुलसी के बाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के बाना। तुलसी के बिन वही तुलसी के बाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के बाना। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी शन समाज, तो मांग मांग पे कहूँ पिया, कबू न दे न ले। आप मांग मांग तो कहते हैं, कभी देते हैं लेते नहीं हैं। देन कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह हो। माता कह कि दूठन वरदान तुम कह रहे हो स्वामी, और मिले में जो है मोर काहे के संदेह ये किथे।
नारी सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पति के मृत्यु या पति के अपमान स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन माता कैकेयी जो राम के लिए, राम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपन पति की मृत्यु ला भी स्वीकार कर ले। लेकिन वो समय के बाद और आज के समय में कई अंतर है कि थे। एक कहानी मुझे याद आती भैया हो, एक दिन की बात है, आप समझो स्वामी विवेकानंद जी जानते नहीं स्वामी विवेकानंद जी ला। एक दिन के बाद है स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा में गए हुए थे। और विदेश यात्रा में जब गए हुए थे ना, तो शमशान घाट के रास्ता से गुजरत रहे। और शमशान घाट के रास्ता से जब गुजरत रहे थे ना, तो उन्हीं समय देखते शमशान घाट में एक स्त्री जो है मठ बने थे, कोनो आदमी के मृत्यु हो जाते हैं तो कर स्मृति में शमशान घाट में ऐसे छोटे मोटे निशानी बना देते, जानते हो नहीं बनाते थे ना। हाँ, तो शमशान घाट में एक स्त्री जो है ऐसे मठ बनाए रहे, निशानी बना रहे, देखा ऐसे हवा करत रहे, धुकत रहे। तो स्वामी विवेकानंद जी उन दूर से देखते और जाते होकर पास में पूछे लगते, मैया आप ये काखर मठ है जखर अतेक सेवा करत हो के? तो वो स्त्री बताए लगते हैं, ये मोर पति के मठ आए के, मोर पति के मठ है। तो स्वामी विवेकानंद जी बड़ा आनंदित हो गए, कहने लगते धन्य है माता, धन्य है कि जीते जी तो पति की सेवा आपने की ही होगी, और आज मृत्यु के बाद भी आप उनकी निशानी की बड़े प्रेम से जो है आप सेवा कर रही है। तो वो स्त्री कहा कहते जानते नहीं हो कहते कि स्वामी जी आप गलत समझत हो कि इसमें गलत समझने वाली क्या बात है? तो कहें आप बिल्कुल मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों? ये मैं तो इस मठ की सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये मठ के सूखे के इंतजार करत हूँ कि थे, ये मठ के सूखे के इंतजार करत हो। ये अभी बनाए गए हैं, कच्चा है, एंड सुखावत हो हवा दे के किथे। और सूखे के बाद क्या हुआ? तब वो नारी किथे कि जब तक ये मठ नहीं सूख जाए ना, तब तक मैं दूसरा बिहाव नहीं कर सकूं। देखा ये हवा दुखत हो ताकि जल्दी सूख जाए। ये आज के दशा है। वो विदेश की नारी नहीं से, हमारे देश के नारी मन कभी भी ये चीज ना स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन विदेश की नारी के थे कि मठ के सूखे के इंतजार करत हो, कब ये मठ सूखे और कब मैं दूसरा विवाह करूं, एक इंतजार में हो गए थे। लेकिन माता कैकेयी जो राम के उद्देश्य के लिए अपन मांग के सिंदूर ला पहुंच दे और दूठन वरदान के बाद यहाँ के थे देवासुर संग्राम में। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जो है माता कैकेयी अपन सारथी के रूप में लेकर के जाते हैं। और सारथी के रूप में जब लेकर के जाते हैं ना, तो राजा दशरथ के जन रथ हवे ओखर जन एक पहिया के जन कीला लिखे ना, जेकर से रथ में वो पहिया लगे हुए नहीं थे, वो कील निकल रहे थे। माता कैकेयी देखे कि रथ के पहिया निकल चुके हैं, और अगर ये रथ के पहिया पूर्णतः निकल जाए तो राजा दशरथ जो है वो तो रथहीन हो जाए, और अगर रथहीन हो जाए तो राजा के द्वारा युद्ध न जीत पाना असंभव हो जाए। माता कैकेयी न भी जो है एक श्राप मिले इसके थे, ऋषि दुर्वासा के माध्यम से एक श्राप माता कैकेयी न मिले रहे कि जब वो चाहे ना तो शरीर के कोई भी अंग लोहा के बन जाए। माता कैकेयी वो कीला की जगह में अपन छीनी उंगली ला, सबसे छोटी उंगली ला जो है रख देते हैं, और राजा दशरथ ला रथहीन होए से बचा लेते हैं। और वही समय राजा दशरथ जो है माता कैकेयी ला दूठन वरदान दे के भाव रखते कि कैकेयी ते मोला रथहीन होए से बचाए हस, देवासुर संग्राम में मोला मोर हार होए से ते बचाए हस, और यही कारण मैं तोला दूठन वरदान दूं, ते दूठन वरदान मांग ले। माता कैकेयी कहते कि राजन अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे अच्छा लगी, तब वो समय मैं ये वरदान न मांग लूं। अभी वही बात आज माता कैकेयी कहते हैं, मांग मांग तो कहते हैं लेकिन कभी देते या लेते नहीं है। दूठन वरदान देख के बाप ने कहने लेकिन उन मिले में संदेह है। कहानी कहे जाते हैं, एक दिन के बात है, बाल्यावस्था में भगवान रामचंद्र जी चारों भाई के संग में खेलत रहे, और खेलत खेलत माता कैकेयी के आँखी ला पाछू ताले मुंह देते है नहीं, जैसे लइका मन कभू कभू
माता के संग में हास परिहास में ओखन आखिर पिछू नहाले मुन देते हो मैं कौन हरो इसे पूछते नहीं। उसने ढंग से जो है माता कैकेयी के आखिर जो है पिछू नहाले भगवान रामचंद्र जी हाँ बंद कर दे, और बंद करने के बाद में कैकेयी मैया कहे लगते कि मैया मैं कौन हरो पहचान। माता कैकेयी ने लगी उद्दंड तो लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण ही हो ही, लक्ष्मण ही जो है वो आंख बंद करे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी बंद करे रहे। माता कैकेयी से भगवान रामचंद्र जी कहते कि मैया मैं अपन हाथ ला के हाथ आंख से तभी हटाऊं जब आप और बात ना मानो, आप मन वचन दो कि आप और बात ना मानो। माता कैकेयी ने लगी इसकी लड़का है कुछ छोटे मोटे चीज मांग ली, छोटे मोटे वचन मांग ली, कहते हाँ बेटा जैन मांग देते ला दूं, तो वचन देतो जैन मांग देते ला दूं की। और जिसने हनुमान जी महाराज क्षमा चाहूँ राम जी जो है माता कैकेयी के सामने आते कहे लगते मैया जैन दिन पिताजी बोला राजपाट दी, काबर के चारों भाई में बड़े तो वही हनो, और बड़े होने के नाते नियम तो यही के थे कि राजा के बाद में ओखन बड़े पुत्र ही राज सिंहासन में विराजमान होही। माता कैकेयी लगी थे कि मैया जैन समय मोर पिताजी बोला राजपाट दी, जैन समय मोर राजा बनाने वाला रही, उसी समय आप मोर लिए वनवास मांग लेना। माता कैकेयी के नेत्र में आंसू आ गए, लेकिन भगवान राम के वचन के कारण माता कैकेयी वचनबद्ध हो गए। अब यही कारण माता कैकेयी जो है राम के लिए वनवास मांगते। ये दुनिया में ऐसा कोई नारी नहीं है जिन जो है अपन मांग के सिंदूर ला पहुंच दे, लेकिन माता कैकेयी ला वंदनीय भी कहे जाते हैं और निंदनीय भी कहे जाते हैं। निंदनीय काबर अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखन तो राम जी जब अयोध्या से गए, अयोध्या वाले मन पूरा अनाथ हो गए, लेकिन वन में रहने वाले मन तो सनाथ हो गए, है ना। भगवान राम के उद्देश्य की पूर्ति तो हो गए। माता कैकेयी ला हर कोई गाली दे, हर कोई कहे कि खजी से तो माता नहीं होना चाहिए। राजा भरत जी महाराज बनो के देश कि जननी तू जननी भई, है ना, जननी हरा सब जननी बन के नहीं बस जननी ही देश ते मुना नहीं जान सके। जानिस कौन? कौशल्या मैया जानिस राज देन, है ना, राजपाट जो कहीं के बन दे निस रामला बोला बिल्कुल कोई दुख नहीं है कि थे माता कौशल्या, कोई दुख नहीं है। बोला सोच का कर है भरत जी के सोच है, भरत के बिना भरत जो है राम के बिना कैसे रही, यही बात मैं सोच करके बड़ा दुखी हूँ। माता कौशल्या के मन के भाव किथे वो भरत न जानने वाले हो, अब यही कारण भरत जी महाराज कौशल्या मैया न जननी कहे और कैकेयी मैया राम न जानने वाले हो, श्री राम जी 3 बार माता कैकेयी ला जननी कह करके संबोधित करते हैं। और ये 2 वरदान के बाद माता कैकेयी जो है कहे लगते कि देन कहूं वरदान हुई ते पावत संदेह हो। आप तो 2 वरदान देने को कहे थे, लेकिन उनको भी पाने में संदेह है। 2 ठन वरदान तू कह रहे ओला भी अभी तक नहीं दे हस। ये माता कैकेयी के मन के भाव निश्चित ही एक नारी जब पति के वियोग में आ जाए तो खत समान कोई दूसरा कष्ट नहीं है। मानस में अनेकों उदाहरण बाबा तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं जब सती मैया के द्वारा भगवान राम से कपट करेंगे, है ना। भगवान राम न देखे कितनी वृक्षा माता सती के संग में जब भगवान शिव जी थे ना तो मन में आते कि मैं भगवान राम जी के दर्शन करते हूँ। राम जी के दर्शन भगवान शिव जी तो करे और मन ही मन विचार करते अति विचित्र रघुपति चरित जानी परम सुजान और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरि कछुआन। माता सती भलो भगवान के दर्शन करे, लेकिन माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गए कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीग अभेद सौ की देह धरि होई नर जाहि न जानत भेद। जब भगवान शिव जी देखते हैं कि सती के मन में ये भेद उत्पन्न हो चुके हैं, ये भ्रम उत्पन्न हो चुके हैं, तब समझाए लगते हैं भगवान शिव जी माता सतीला, है ना। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए भक्ति जासु में मुनि सुनाए सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। माता सती ने समझाए कि प्रयास करें भगवान शिव जी क्यों ही मोरिष्ट देव जासु कथा कुंभज ऋषि गाई जेकर कथा नबी मन अगस्त मुनि जी का आश्रम से सुन के आता।
और भक्ति जाओ सुनाई मुनि सुनाई जकर भक्ति रात में अगस्त में जिला दे करके आतो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा वही मोर इष्ट देव हरे वही मोर भगवान है जकर संत मुनि महात्मा मन जो है सदैव वंदना किए करते सदैव सेवा करत रहते वही मोर भगवान है। लेकिन माता सती नहीं मानी भगवान के जो है परीक्षा दे पर चल दे और परीक्षा लेके बाद में जब वापस आते तो भगवान शिव जी पूछे लगते कैसन ढंग के परीक्षा ले हस तो माता सती कहते कि मैं तो बिल्कुल परीक्षा नहीं ले हूँ स्वामी, जैसे आप दूर से भगवान राम जी के प्रणाम कर ले ठीक वही प्रकार से मैं भी दूर से प्रणाम कर ले। लेकिन भगवान शिव जी कौन तो कहेंगे सर्वज्ञ है। जब माता सती कैसन बात न सुने भगवान अपन नेत्र बंद करके देखते हैं कि सती राम जी परीक्षा नहीं ले तो तक मैंने काय करत नहीं सुन जान ले इसकी माता सती राम से कपट कर क्या है और तब परम पुनीत न जाई तजी प्रेम किए बड़ पापो। भगवान शिव जी विचार करते हैं कि सती तो परम पुनीत है परम पवित्र है, लेकिन अगर मैं अखर से प्रेम करता हूँ तो मन ये पाप होई कामन की भगवान शिव जी सदैव सती मैया भक्ति के रूप में स्वीकार करें। और वही समय भगवान शिव जी सती मैया के त्याग कर देते हैं और सती मैया के जब त्याग करें ना सती मैया बड़ा व्याकुल हो गए, एक एक दिन युग युग के समान बीते लगते हैं। और यही कारण कहे जाते हैं नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म के अनुसार पति ही देवता है और जब नारी पति की सेवा नहीं करे वो गति प्राप्ति नहीं हो सके। और आज वही पति के त्याग माता कैकेयी के द्वारा कारण संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम ने वनवास भेजना जरूरी है। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज मांग मांग पै कहूँ पिय कब न देन न ले हूँ देन कहूँ बरदार दुई तेहु पावत संदेहूँ। माता कैकेयी जिला मंदनीय दृष्टि से भी देखे गए हैं निंदनीय दृष्टि से भी देखे गए हैं, लेकिन आज अगर देखे जाए अगर हम भाव न देखें तो राम को श्री राम बनाने का राम को भगवान राम बनाने का श्रेय माता कैकेयी को जाता है, जिन्होंने सबसे अधिक जो दुख है सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात जो कहा जाता है विधवा होना उसको भी स्वीकार कर लिया। इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए राम को धर्म की स्थापना के लिए वन भेजने के लिए माता कैकेयी ने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ दिया, मांग के सिंदूर का त्याग कर दिया। और यही कारण कहे कि एक नारी के द्वारा पुत्र के लिए धर्म और पति के लिए धर्म है ना। वैसे तो नारी न विशेष रूप से 3 रूप में माने जाते है ना, कुमारी सुमारी और महतारी के रूप में। कुमारी कहे के भाव कुमारी कहे के भाव क्योंकि जो परिचय है वो पिता से हुई, जब पिता के संरक्षण में एक बेटी हो तो कुमारी कहे जाते हैं। सुवारी विवाह होने के बाद में है ना, ककरो विवाह होते तो बाद में आधार कार्ड में घलो नाम न बदलवाए लगते कैसे में आऊं पिता का नाम है तो पति का नाम होना चाहिए। और तीसरा केस महतारी के रूप में नारी ला सबसे अधिक पूज्य माने जाते हैं माँ के रूप में। और आज वो मातृत्व धर्म ला निभाए और माता कैकेयी अपन जो है सिंदूर के त्याग करते हैं। और यही भाव के संग आओ पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं। एक छोटे से भजन आप सबके बीच रखे के प्रयास पश्चात आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय। बात अब सुन संगी हूँ मन मन मगुन संगी हूँ लग जा हरि के भजन माँ। वो बड़ा ये संकट ला करते हननगा आई से जवानी चुरवा के पानी ये दिखते दिखत माँ सुखागे ऊनिस ना गुनिस न सोचिस विचार अब ये दुर्दे बुढ़ापा श्याम रामचंद्र की जय। चलिए अंतिम भजन की ओर
निवेदन आप सभी से मीठी मीठी ताली के संग भजन में सहयोग की अपेक्षा। आइए आप सभी को पुनः धन्यवाद सादर प्रणाम अर्पित करते हुए, है ना। हमारे भैया जी लक्ष्मी बहन की याद करत रही से वैसे हम सात जन निधन में हो, लेकिन अभी पेपर के समय चलत देखा सती 2 जन बहनी मनिया है, एक जन बांसुरी वादन करते हुए, एक जन मोर संग में गायन करते थे बहनी है, लेकिन फिर भी आप सबके बीच में आए कैसन सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए पुनः धन्यवाद सादर प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए आइए एक अंतिम भजन के संग आप सभी से सादर विदाई। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं प्यारी बहनों का। और संध्याकालीन आरती के लिए तैयार हमारे बुजुर्ग रमान समिति के समस्त आयोजक परिवार, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण और हमारे सम्मानित सरपंच महोदय, उप सरपंच, समस्त पंचगण आरती में आप सभी सहयोग प्रदान करें। और आइए स्वर्गीय हेमंत दीवान की स्मृति में पिताजी
युवराज दीवान माताजी अन्नपूर्णा दीवान की ओर से आपको 50 रुपए का सम्मान भेंट किया। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें। और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति अभी देखने हम सुनने को मिल रहा था। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम कवर्धा की प्यारी बहनों का कैकेयी के पावन प्रसंग पर बहुत ही अनुपम व्याख्यान प्रस्तुत कर रही थी हमारी बहन रेणुका साहू जी। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और हमारे बीच में हमारी दीदी श्रीमती हीरामणि हुलास साहू जी सदस्य जनपद पंचायत फिंगेश्वर का आगमन मंच पर, और साथ ही साथ और जनपद पंचायत फिंगेश्वर के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 18 के अच्छा अभनपुर से जनपद सदस्य दीदी कुंती लखन साहू जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और सभी अतिथियों से निवेदन आरती में आप सभी सहयोग प्रदान करें। संध्याकालीन आरती हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कवर्धा के श्रीमुख से होना है, तो सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन। चलिए माताओं बहनों से भी निवेदन और सभी हमारे आदरणीय राम भक्तों से निवेदन, सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आरती की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और दीपक जला लें। बुजुर्ग रामायण समिति के समस्त पदाधिकारीगण सभी गुरुजनों से निवेदन सामने में आ जाए। हमारे ग्राम पंचायत जेंजरा के यशस्वी सरपंच श्री बोधन यादव जी, उप सरपंच श्री प्रमोद कुमार साहू जी और समस्त पंचगण आरती में सहयोग प्रदान करें। हमारे बीच में जनपद सदस्य दीदी हीरामणि हुलास साहू जी, कुंती लखन साहू जी का भी आगमन हुआ है अभनपुर क्षेत्र से। चलिए श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरक में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसापदा द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रलिप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रलिप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। श्याम रामचंद्र की जय।
चलो करे भगत हो आरती रामायण की। आरती श्री रामायण देखे सिंह रामा कीरति कलित ललित सिय प्रिय की सिया रामा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद सिंह रामा वाल्मीकि विज्ञान विशारद सिया रामा। सुख सनकादिक अनुसारद सिंह रामा वरनि पवन सुत कीरत नेति सिया रामा। गावत वेद पुराण अष्टदश जाओ साध समगतन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत्ति सबरी की। करे भगत हो आरती रामायण की चलो करे भगत हो आरती रामायण की। चलो करे भगत हो आरती रामायण की चलो करे भगत हो आरती रामायण की। गावत संतन शंभु भवानी सिंह रामा अरुघट संभवनि वैज्ञानी सिया रामा। व्यास आदि कवि बरद बखानी सिंह रामा काव्य प्रसूत गरुड़ येति सिया रामा। कलिमल हर निज पैरस की सिंह रामा सुभग श्रृंगार मोक्ति शुभ दीति सिया रामा। दलन रोग भव मूरी मीठी सिंह रामा ताते माते सब विधि तुलसी की सिया रामा। आरती की जय हनुमान लला आरती श्री भोले बाबा की। आरती श्री शीतला मैया आरती श्री माता पिता की। करे भगत हो आरती रामायण की चलो करे भगत हो आरती रामायण की। चलो करे भगत हो आरती रामायण की चलो करे भगत हो आरती रामायण की। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भावं भवामि सहितं नमामि। भावं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वा
शिवाय नमः शिवाय। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण्यां पदे पदे। श्यामर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव की जय। संतन बोलो सीताराम सकल को साहिब की साहिब। बोले ग्राम के देवी देवताओं की जय, बोले संत समाज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शीतला मैया की जय, बोले अपने माता पिता की जय, बोले अपने गुरु गोविंद की जय, बोले साचे दरबार की जय, बोले भक्त माता कर्मा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आरती में हम सबको सहयोग प्रदान किए। सभी लोग अपने अपने स्थान में यथा योग्य आसन ग्रहण करें और सभी अतिथियों से भी निवेदन मंच के समीप आसन स्वीकार कीजिएगा। जनपद पंचायत अभनपुर के जनपद सदस्य दीदी श्रीमती कुंती लखन साहू जी का भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ में हमारी दीदी हीरामणि हुलास साहू जी का भी आगमन इस मंच पर हुआ है। और हमारे सरपंच महोदय श्री बोधन यदु जी का भी आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और हमारी प्यारी बहनों का बेहतरीन प्रस्तुति, लाजवाब प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देखने हम सुनने को मिला है। सचमुच में हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कवर्धा की अनुपम प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सचमुच में आज हमारी दो बहनों का कमी इस मंच पर महसूस हो रहा था। एक बांसुरी वादक और एक सहगायन में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाली थी, वो परीक्षा के कारण नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी आज की पावन प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से लाजवाब रहा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आयोजक समिति ने पावन उद्देश्य जानना चाहा है शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार का। तो पावन उद्देश्य बताते हैं कि मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को पावन उद्देश्य लेकर के चले हैं। और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके उद्देश्य में उनको कामयाबी दिलाए। और यही कहना चाहूंगा, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं होती। और हमारी प्यारी प्यारी बहन जो एक ही परिवार से हैं और पूरे साहू परिवार से है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, राजा जनक का चला खानदान बेटी से, राजा जनक का चला खानदान बेटी से। एक बार और जोरदार ताली बजाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पावन उद्देश्य हमारी प्यारी बहनों का। और इसी क्रम में आज जिस समाज में हम सब रहते हैं, सब चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन आज पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में हम सब रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम बेटियों को बचा रहे हैं? बेटियों को हम वास्तव में बचा रहे हैं कि आज पढ़े लिखे समाज में, इस समाज में इन्हीं बेटियों को जन्म लेने से पहले मार डाला जाता है। इस समाज में इन्हीं बेटियों को जन्म लेने से पहले मार डाला जाता है, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। इसलिए मैं इस पवित्र मन से इन बेटियों के सम्मान में ये बात कहना चाहूंगा कि जन्म लेके पहली
तोर बेटी लजन मार, अरे जन्म लेके पहली तोर बेटी लजन मार, ओहू तोर लहूएगा, एला तोर बेटा बरोबर जान, एला तोर बेटा बरोबर जान। बेटी ला मारे की सजा भुगते ला पढ़ी, बेटी ला मारे की सजा भुगते ला पढ़ी, अरे घरों घर एक दिन बहू खोजे बर भटके ला पढ़ी, तेकर से ती कहा थो मोर कहना ला मान, और बेटी घलो तोर लहूएगा, एला तोर बेटा बरोबर जान, एला तोर बेटा बरोबर जान। कहते नारी है शक्ति है, कहते नारी है शक्ति है, और शक्ति है दुर्गा है, दुर्गा घलो नारी है, और यही बेटी मन काकरो घर के डोकरी दाई बहू है सुवारी है, तेकर से ती कहत हो बेटी के करो सम्मान, ओह तोर लहूएगा, एला तोर बेटा बरोबर जान, ओह तोर बेटी का तोर बेटा बरोबर जान। बेटा के चक्कर में परिवार ला झन बढ़ा, अरे बेटा के चक्कर में परिवार ला झन बढ़ा, अरे बेटी घलो तोर, अरे बेटी घलो तोरे एला ओहू न पढ़ा, बेटी हर तुहर पढ़ लिख के बन जही डॉक्टर, यही दुनिया वाला कही अरे बाप रे ये बेटी का कर, एला सुन के संगी सबके फूल जही छाती, और यही बेटी मन हरे हमर छत्तीसगढ़ के थाती, हमर भारत देश के थाती, हमर भारत देश के थाती। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करथन। हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कवर्धा को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं, और बहुत से श्रोता समाज ने आपको मुद्रा पुष्प से सम्मानित किए हैं। इससे पहले विदाई के लिए सादर आमंत्रित बहन वैशाली साहू, बहन तिष्ठा साहू, बहन डाली साहू, बहन हीना कंवर और गायत्री वर्मा जी, खुशबू साहू जी आएंगे, और आयोजक समिति का सम्मान हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीतपुर कबीरधाम तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। और हमारे मंच पर अतिथियों का आगमन हुआ है। इसी क्रम में आदरणीय उरेंद्र कुमार साहू जी हरिभूमि प्रेस से पत्रकार साहब जी, और आदरणीय रोशनलाल साहू जी सामाजिक कार्यकर्ता का भी आगमन हुआ है। कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा हो गए। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का स्वागत करते हैं, और विदाई के लिए आयोजक समिति का सम्मान भेंट करने के लिए वैशाली साहू, तिष्ठा साहू, डाली साहू, हीना कंवर, गायत्री वर्मा, खुशबू साहू आएंगे, और आयोजक समिति का सम्मान हमारी बहनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। और दीदी आशा साहू जी ग्राम बेलटुकुरी से पधारे हैं, उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर अच्छा आइए साथ ही साथ विदाई के इस क्रम में जुड़ रहे हैं हमारी बहन वैशाली साहू, तिष्ठा साहू, डाली साहू, हीना कंवर, गायत्री वर्मा, खुशबू साहू, और इसी क्रम में हमारे मंच पर विराजमान हैं कुंती लखन साहू जी, सदस्य जनपद पंचायत अभनपुर से, जिनका गरिमा में आगमन हुआ है हमारे इस धर्म मंच पर। उनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आशा साहू बेलटुकरी से आएंगे, और हमारी दीदी श्रीमती कुंती लखन साहू जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन सम्मान करने की कृपा करेंगे। और आइए बहुत से श्रोता समाज ने हे शारदे बालिका मानस परिवार का हे शारदे बालिका मानस परिवार को अपना सम्मान राशि प्रेषित किए हैं। आदरणीय मुनेश ध्रुव जंजरा की ओर से 10 रुपए, तेजल मानवी तारक, चेतना तारक की ओर से 10 रुपए के सम्मान, खेमी साहू 10 रुपए, विवेक साहू 10 रुपए, और इसी क्रम में पूनाराम साहू 100 रुपए सम्मानित किए हैं। डॉक्टर अवधराम साहू ग्राम पटेल जंजरा की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। कुमारी रामेश्वरी भाई रोशनलाल की ओर से 10 रुपए, रोहित साहू रोहिना की ओर से 20 रुपए, सुयान साहू घनिष्ठ साहू की ओर से 10 रुपए, लक्ष्य कंवर विकास ध्रुव की ओर से 20 रुपए का सम्मान, और नब्बे साहू रचकट्टी की ओर से 30 रुपए सम्मानित करते हैं। ईसा यादव 10 रुपए, तोसू यादव की ओर से 10 रुपए का सम्मान, पीयूष दीवान की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान प्राप्त हुआ है।
रुद्र साहू मेघा साहू की ओर से 20 रुपए का सम्मान, मानस साहू 10 रुपए सम्मानित करते हैं, चुनेश्वरी तारक 10 रुपए, दानीराम साहू की ओर से 10 रुपए, मोहक साहू 10 रुपए, यादराम साहू 10 रुपए, हेमा कुमार 10 रुपए, हरेंद्र कंवर 10 रुपए, शुभम साहू विजय साहू की ओर से 10 रुपए, नारदा साहू की ओर से 10 रुपए, बरबी साहू की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान, सुरभि कंवर झंझरा की ओर से 20 रुपए का सम्मान, नूपुर साहू झंझरा 10 रुपए, डिगेश कंवर 10 रुपए, हिना कंवर 10 रुपए, छगन तारक की ओर से 10 रुपए, लक्ष्य तारक की ओर से 10 रुपए, अंजलि साहू 10 रुपए सम्मानित किए हैं। इसी क्रम में विश्राम साहू की ओर से टेका निवासी 20 रुपए, भागवत के सुपुत्र नमन कुमार साहू 10 रुपए, रामदयाल साहू की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती पार्वती साहू की स्मृति में तोरन साहू ग्राम पटेल जोगी दीपक की ओर से 20 रुपए सम्मानित करते हैं। पलकराम झंझरा की ओर से 20 रुपए, मलेश कुमार साहू झंझरा 20 रुपए, तिलकराम साहू झंझरा 10 रुपए, मनीलाल साहू टेका 10 रुपए, हेमंत तारक झंझरा की ओर से 20 रुपए का सम्मान और प्रत्येक मानस मंडली को बुजुर्ग रामायण समिति की ओर से फोटो फ्रेम के साथ उपहार स्वरूप यादगार छाया चित्र प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ श्री राम जी का भव्य फोटो कुमारदास मानिकपुरी की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान है शारदेय बालिका मानस परिवार को। चलिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साहब का आगमन हुआ है, उरेंद्र कुमार साहू जी हरिभूमि प्रेस से, और आदरणीय रोशनलाल साहू जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत सम्मान करते हैं। और पत्रकार साहब जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय हमारे द्रोणाचार्य जी आएंगे और श्री उरेंद्र कुमार साहू जी हरिभूमि प्रेस से आए हुए हैं, उनका आत्मीय स्वागत सम्मान बेच लगाकर गुलाल लगाकर स्वागत करेंगे। और हमारे साथ में रोशनलाल साहू जी का भी स्वागत सम्मान हमारे आदरणीय द्रोणाचार्य जी के कर कमलों से होना है। और सभी अतिथियों के पावन चरणों में नमन प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग रामायण समिति के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का आज द्वितीय दिवस के पावन पुण्य विलय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का संध्याकालीन आरती हमारी प्यारी बहनों के द्वारा हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार अंजीरपुर कबीरधाम के बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे रामदूत बंधु वाद्य यंत्र ले जाने के लिए तत्पर हैं। एक बार जोरदार हमारे रामदूत बंधुओं के लिए तालियों के साथ सम्मान करें। और बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर भैया को भी कोटि से प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे आयोजक समिति के आमंत्रण को स्वीकार करके हम सबको ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और किन शब्दों से शुक्रिया करूं, शब्द नहीं मेरे पास में। और फिर मिलेंगे इसी मंच पर अगले वर्ष की आस में। आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए जय श्री राम, जय श्री राधे। एक बार जोरदार और तालियों के साथ सम्मान करें और सादर आमंत्रित करते हैं भगवान जगन्नाथ के नगरी से पधारे हुए श्री रामचरितमानस परिवार खन्ना उड़ीसा के सभी मानस पुत्रों का ग्राम झंझरा की धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा नोआपाड़ा से जिनका गरिमा में आगमन हुआ है, ऐसे यशस्वी मानस परिवार श्री रामचरितमानस परिवार खन्ना उड़ीसा जिला नोआपाड़ा के सभी आदरणीय मानस मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। धन्य भाग जो आज हमारे दूर देश से आप पधारे, करते जय जयकार। स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार अतिथिवर, स्वागत बारंबार। बोल जगन्नाथ स्वामी की। आसन पहले फोटो सेशन हो जाए एक बार। हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के तत्वाधान में आप सबके लिए एक विशेष यादगार फोटो हमारे मानस ग्राम झंझरा का इस राम दरबार में
फोटो के साथ फ्रेमिंग के साथ आपको दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सभी गुरुजनों के लिए, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष होने वाली श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन आज 2026 के द्वितीय दिवस की पावन पुण्य बेला में हमारे बीच सभी अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा का भी इस धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं, जो बहुत दूर से चलकर हमारे ग्राम झंझरा की इस पावन धरा पर जिनका आगमन हुआ है। और सम्मान की कड़ी में हे शारदे बालिका मानस परिवार को अपना सम्मान भेंट किए हैं। आदरणीय पुष्पराज साहू झंझरा की ओर से 10 रुपए का सम्मान, स्वर्गीय सुभा साहू झंझरा 20 रुपए सम्मानित किए हैं। लोमा साहू झंझरा की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भागीराम साहू झंझरा की ओर से 10 रुपए, निक्कू साहू झंझरा 20 रुपए, टीकू साहू झंझरा की ओर से 10 रुपए और हेमंत तारक झंझरा की ओर से भी 20 रुपए, मनीलाल साहू टेका की ओर से 10 रुपए, तिलक साहू झंझरा की ओर से 10 रुपए, मनीष साहू झंझरा की ओर से 20 रुपए का सम्मान। छगन कंवर की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान, गणेश ध्रुव कपसेडी की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान भेंट किए हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने अपने कमाई का अंश प्रत्येक मानस मंडली को अपना सम्मान भेंट कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा के सभी संतजनों के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय भैया रोहित साहू जी, आदरणीय तुकाराम साहू जी, आदरणीय सेवन वर्मा जी, आदरणीय युवराम दीवान जी, आदरणीय तुलसीराम साहू जी गरियाबंद से हैं। खिलेश्वर दास और दुलेश्वर दास की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान प्रेषित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य ग्राम से जितने भी अतिथि गण आए हुए हैं सभी से निवेदन, मां कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। अन्य ग्राम से आए हुए सभी अतिथियों, माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन, कौशल्या भोजनालय में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। और आइए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन का आज द्वितीय दिवस के पावन पुण्य बेला में सभी अतिथियों का, सभी माताओं बहनों का बुजुर्ग रामायण समिति एवं समस्त ग्रामवासी, समस्त ग्राम पंचायत गुरु झंझरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजक समिति को आदरणीय धर्मूराम साहू की ओर से 101 रुपए का सहयोग राशि, आदरणीय रामस्वरूप साहू की ओर से 501 रुपए का सहयोग राशि और थनवारीन बाई साहू की ओर से 120 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति की ओर से आपको कोटिशः धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय भैया रोहित साहू जी, आदरणीय तुकाराम साहू जी, सेवन वर्मा जी, आदरणीय युवराम दीवान जी, आदरणीय तुलसीराम साहू जी गरियाबंद से हैं आएंगे। और श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा का आत्मीय स्वागत सम्मान गुलाल लगाकर, चंदन लगाकर, बेच लगाकर और हमारे व्याख्याकार महोदय जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय भैया रोहित साहू जी, तुकाराम साहू जी, सेवन वर्मा जी, युवराम दीवान जी, तुलसीराम साहू जी गरियाबंद से आप सभी से निवेदन, कृपया शीघ्र ही मंच की ओर प्रस्थान करें और श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा के सभी संतों का स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। और स्वागत पाते पाते आदरणीय बड़े भैया बिजू भाई चक्रधारी जी से निवेदन, कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार,
पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मोदित गयउलई पार। अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 101। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मोदित गयउलई पार। केवट प्रसंग पर आपको चर्चा करना है और आइए हमारे बीच में हमारे व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री बीजू भाई चक्रधारी जी जो बहुत मजे हुए व्याख्याकार है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं बीजू भाई चक्रधारी के लिए। और इस मंच पर मुख्य गायन स्वर साथ ही साथ आर्गन बजाएंगे आदरणीय भैया श्री धनेश्वर साहू जी और तबला वादन करेंगे आदरणीय श्री कीर्तन पटेल जी। नाल बजाएंगे आदरणीय श्री इंद्रा दीवान जी और पैड बजाएंगे आदरणीय रूपेंद्र साहू जी। पावन परिचय स्वयं से स्वजन से और जन जन तक राम कथा का प्रचार प्रसार करना का पावन उद्देश्य लेकर के 155 किलोमीटर की दूरी तय करके ग्राम जिंजरा के धर्म मंच पर जिनका गरिमा में आगमन हुआ है ऐसे श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा नुआपाड़ा एक बार जोरदार और तालियों के साथ सम्मान करते हैं जो भगवान जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा से जिनका गरिमा में आगमन हमारे ग्राम जिंजरा में हुआ है। और लीजिए हीरा साउंड सर्विस से अपना वाद्य यंत्र सेट कर ले, माइक टेस्ट कर ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे।
हेलो और आइए हमारे बीच में हमारी दीदी श्रीमती कुंती लखन साहू जी, जनपद पंचायत फिंगेश्वर के जनपद पंचायत अभनपुर के जनपद सदस्य दीदी कुंती लखन साहू जी को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान के साथ यह मंच सादर समर्पित करते हैं दीदी जी को। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज पावन ग्राम जेंजरा में त्रिदिवसीय रामचरितमानस गान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मंच में सभी जनपद सदस्य हीरामणि साहू और सरपंच, उप सरपंच और सभी ग्राम वासियों से मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुला मुरमैके में माँ के गांव में आए के अवसर मिली से और माता मल्ला, बहनी मल्ला, सभी झल्ला और बुजुर्ग सियान मल्ला, बड़े भैया मल्ला, मेरा सादर प्रणाम। मैं यहीं के बेटी हूँ। मोर पिताजी के नाम जुगराम साहू है, माता के नाम कासमीन बाई साहू है। मैं क्षेत्र क्रमांक 18 के जनपद सदस्य और जनपद पंचायत अभनपुर ग्राम कुर्रा से हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं हमारे दीदी ला, जे यही गांव के बेटी है और यही गांव में आके आज राम कथा सुने बरा है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। चलिए, बहुत ही दूर से आए हुए मानस मंडली, उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की नगरी से जिनका आगमन हुआ है, श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा, ग्राम खलना, जिला नोआपाड़ा और 155 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे इस ग्राम जेंजरा के इस धर्म मंच पर जिनका आगमन हुआ है। चलिए आपके समय 3 हरी पुंज, हरा, पीला और लाल हरी बत्ती के जलते मानस गान प्रारंभ करना है। पीली बत्ती आपका समय 5 मिनट शेष बताएगा और लाल बत्ती के जलते ही ग्राम जेंजरा के इस प्रभुमन से सादर विदाई। चलिए जोरदार जयकारा हो जाए। यह मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करे श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा को। बोल हनुमंत लाल महाराज की,
बोल जगन्नाथ स्वामी की, बोल राजीव लोचन भगवान की। लीजिए। श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरे लाज रखो गणराज। सबसे पहले धरता हूँ मैं, सबसे पहले धरता हूँ मैं मेरे इष्ट देव का ध्यान। बाद में करता हूँ दिल से सब हमें आने वालों को प्रणाम। सब हमें आने वालों को प्रणाम। हरिओम श्री राम। लाल देह लालील से
हर उधर लाल लंगूर वज्र देहे दानव दलन जय 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 कपिसो जय 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 कपिसो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कैसे जयकारा नहीं लगाओगा? कम में दम है कथा, जयकारा सब लगाना है। बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। बोले जन्म देने वाले माता पिता की जय। लइका दाई के गोद माँ पाए आनंद अपार हो। लइका दाई के गोद माँ पाए आनंद अपार। लइका दुखिता दाई दुखी ये तो जाने जग संसार। बेटा के बोले बर तरसत है दोनों का। कोनो बेटा कह के बुला लेते ने गोदी माँ खिला लेते ने। हे मोला बेटा कह के बुला ले वो मोर दाई। तुर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। दाई माँ दाई माँ दाई माँ हो मैया वो। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई। तुर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई। तुर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। तोरे बिना कोनो नहीं है माँ अर्ज सुन ले दाई माँ। तोरे बिना कोनो नहीं है माँ अर्ज सुन ले दाई माँ। औ का हम कर लाए मोला गोदी माँ खिला ले दाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। जन्म देवैया दाई के छुट गए हमें कोरामो। ताना बोले सुन 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 के करे जम पर थे मोरावो। ताना बोले सुन 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 के करे जम पर थे मोरावो। जन्म देवैया दाई के छुट गए हमें कोरामो।
भरते मोरा वो रोवत है आंसू दोनों नैन वो रोवत है आंसू दोनों नैन रोवत है आंसू दोनों नैन मारे दाए मोला तुझ मखिला रे दाए मोला बेटा कहीं के बुला ले महामाई कर गोदी माँ खिला ले मोर दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाई कर गोदी माँ खिला ले महामाई। सबके बिगड़ी है हम बनाए मोरो बिगड़ी बना दे मो रख लिया छरा के छैहा लोरी गा के सुना दे वो रख लिया छरा के छैहा लोरी गा के सुना दे वो सबके बिगड़ी है हम बनाए मोरो बिगड़ी बना दे वो रख लिया छरा के छैहा लोरी गा के सुना दे वो रख लिया छरा लोड गा के सुना दो होवत है बहरहाल ये जग में मो होवत है बहरहाल ये जग में होवत है बहरहाल ये जग में लइका बिन महतारी मोला बुझ मखिला ले गाए मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाए कर गोदी माँ खिला ले महामाई मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाए कर गोदी माँ खिला ले महामाई। तोरे बिना कोनो नहीं है मो अर्ज सुन ले दाई मो तोरे बिना कोनो नहीं है मो अर्ज सुन ले दाई मो औलागत है दाई मोला गुरु मखिला रे दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाई कर गोदी माँ खिला ले वो महामाई मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाई कर गोदी माँ खिला ले वो महामाई मोला बेटा कहीं के बुला ले मोर दाई कर गोदी माँ खिला ले वो महामाई। तोरे बिना कोनो नहीं है मो अर्ज सुन ले दाई वो औलागत है दुखदाई मोला गोदी में खिला ले दाई। बोले जन्म देने वाले माता पिता की जय। श्री राम हरि ओम श्री राधे। प्रेम से बोल भरत सिया राम चंद्र देव की जय। पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। जगन्नाथ आनंद करो हृदय करो सो प्रकार
अपने ही जन मोहि जानिए, नहीं तुझे किया, नहीं तुझे किया। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम जेंजरा के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। प्रेम से बोल जगन्नाथ भगवान की जय। उपस्थित मानस के मर्मक सजनों, श्रद्धा भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन, भागीरथी जैसन अविरल मानस के गंगाला प्रवाहित करिया आयोजक समिति गण, प्रातः ईश्वरणीय पूज्यपाद मानस शिरोमणि उद्घोषक गुरु जी, ए गांव के बुजुर्ग सियान मन ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान मन, आप जम्मू के परम पवित्र पावन पौरी मां मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नुआपाड़ा उड़ीसा के सबो लइका मन के डहाले सादर प्रणाम प्रसिद्ध स्वीकार करो। और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र अपन त्रुटि पूर्णा बोली के माध्यम से आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत हन। एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जाही वाक्य सैया मसंग शैली मां एल समासे के प्रयास करे हूँ। कावर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमन उड़ीसा के उड़िया हमर भाषा हरे, हिंदी बने रामायण ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ कहे बजात हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन कभी न हूँ नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। यही पंक्ति ला हमार उड़ीसा के उड़िया कवि सारलादास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखिस तब कहिस का मोनो मते जहा थिला देई छी लिखी, दोसनो धरी बो ज्ञानी जनो मो अक्षरो देखी। कैसे समझ में आई? वो समझ में नहीं आई। छत्तीसगढ़ी बोली समझ में आते ना, तो आओ छत्तीसगढ़ी बोली मां राम कथा ला कहे के प्रयास कर हूं। मोर बटवारक पावन प्रसंग रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101 52 दक्षिणताय 101। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर पंक्ति लिखते कि इसका पद पखार जलपान करे, आप सहित परिवार, पीतर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित ले गयो पार। केवट प्रसंग हरे भगवान राम वनवास बेला में वनवास काल में गंगा में केवट के निहोरा लेते। परम पिता परमात्मा जगत नियंता भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज मां भगवती सीता गंगा के तट में आगे केवट जी से नाव मांगी, वही करा के गोड बात है। तो सबसे पहले हम देखे के प्रयास करवो एक भक्त और भगवान के मया ला, भक्त भगवान के प्रेम ला। ता देखन तुलसीदास जी महाराज के हिस पद पखार जलपान करी, ये दोहा के सरल भावला सबसे पहले जान लें जे हमला समझे में बिल्कुल सरल हुई। जब तक हम दोहा के पुष्टिकरण नहीं करबो तब तक के हमला समझे में दिक्कत जही सरल नहीं लगे। तो सबसे पहले सरलार्थ देखा पद पखारी आने पांवला धोई काकर भगवान राम के कौन केवट जलपान करी, पांवला पखार के वहां से जो जल है वो जल ला अपन मुख में डाली,
गर्भ में पान करी केवट है तो सच बात है पाँव पखारबे ते जल ला कोनो करा दुपट्टा में नहीं फेंके जाए कोनो करा नाली में नहीं डाले जाए बल्कि ओला तो पूरे घर में सिंचन करवाना चाहिए काबर की जे पाँव धोना और पाँव पखारना दोनों अलग अलग बात है। पाँव धोना सहज बात है कि कोनो भी व्यक्ति है जाके कोनो करा हुए बारी रहर जाके गोला धो ले, लेकिन पाँव पखारना जे पाँव पखारे जाते वो पाँव कैसना है, वो पाँव कैसना है जे पाँव के बंधन होते, जे पाँव में चंदन चढ़ते, जे पाँव पखारे जाते, जे पाँव पूजनीय। आज वही पाँव ला पखार के जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण में के नख से माँ गंगा प्राकट्य हुई से, जिन गंगा आज इतना पवित्र है दुनिया के कोनो भी पापी जत को पापी से पापी व्यक्ति भी कहीं जाकर स्नान कर ले, 2 बूंद गंगा जल मुख में पड़ के तो अपने आप में महसूस हो जाते कि हम पवित्र हो गए। अब बताओ जे वहां से जन्म ले है प्रकट हो है तेकर स्पर्श करे में मन में संतोष शांति मिल जाते है, तब वो चरण ल धो के पिए ले कत का शांति मिला था। केवट जी महाराज वही पाँव ला धोई 100 पीस आपु सहित परिवार। अब एक क्षण नहीं केवल डोंगा चलाने वाला केवट तो एक जन रही से, लेकिन वो केवट के सदस्यता सदस्य मनगत कर ही नहीं ओकर फैमिली परिवार जन रही थे, सब के सब प्रसाद के रूप में बाटी न जमो के जमो पिए हैं। भगवान राम के पांवला धोए केवट ही जल्ला पीतर पार करी। अब हो इसका पीतर पार जिन पितृ देवता ला मोक्ष पाएबर हमन कुंवर महीना के अंधियारी पागला 15 दिन ले हमन होम जग दे के रोटी बरा दे के पितृ देवता ला मनाथन के हमर पितृ देवता के मोक्ष हो जाए। पर हमला ये पता नहीं चले कि कब मोक्ष होइस कि नहीं होइस, पर केवट ला ये पता चल गए भगवान राम हाँ केवट के केवट से ऊपर 7 पीढ़ी ला ऐसने ताड़ दी और केवट के आने वाला 7 पीढ़ी आशीर्वाद छोड़ दिए कि केवट तोर पूर्वज तो तर गए और तोर छोड़ 7 पीढ़ी आने वाला जो है यहू मन तर जाए। प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। तेकर बाद में केवट है तो परम पिता परमात्मा भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज माँ भगवती सीता ला गंगा पार करे। सबसे पहले अपन पीतर पार करे, तेकर बाद गंगा पार भगवान ला करे। ये दोहा के सरल भाव है, बिल्कुल सरलार्थ है। आओ थोकी ने कर भीतरी दहा उतर के देखो कते गड्ढा है। ये गंगा कते गड्ढा है थोकिन झांके के प्रयास करन, ऐसे तो उतने गड्ढा में नहीं उतरे सकन, पर प्रयास करे में थकावट तो नहीं है। तो आवन सबसे पहली बात आप जाना थो कि मैं यहाँ जते बैठे हो सब ला पता है वनवास के समय में भगवान राम ला केवट गंगा पार करे, सीधी सी बात। तो आप सबसे मोर सविनय प्रार्थना है आप मोला ये बताओ केवट का बूता करे कैसे? केवट का बूता करे नहीं बताओ कौन? केवट के एक ठन बूता का वो डोंगा चलाए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं लिखी बल्कि अन्य कोई रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कंब रामायण है, ये जैसे रामायण हमें ये रामायण में भी वो बात नहीं आई का बात था कि केवट भगवान राम के
दिन और रात पूजा करिस, माला जपिस, मंत्र जपिस, ऐसने कोनो जगह कोनो रामायण में नहीं लिखा है। कोनो कर ऐसने बात नहीं है इसकी केवट हाँ भगवान राम के पूजा करिस, हाँ गंगा पार करी से बात लिखा है। आप बताओ केवट किस नाथ चढ़ाई नाम, नाम उतराई चहो। हे नाथ डोंगा में चढ़ा के तुला पार कर दूं, लेकिन मैं तोर से उतराई नहीं ले। तुलसीदास जी महाराज कहते पीतर पार करी प्रभु ही पुनि। भगवान राम गंगा पार होए पर केवट के निहुरा ले केवट के तीर में है, लेकिन सबसे पहली बुता भगवान राम का करिस केवट के पूर्वज लतारिस, केवट के पितर लतारिस, तब पुनि तब गंगा पार केवट करे है। मतलब केवट ये कहा था कि मैं उतराई नहीं लाऊं, मैं तुला पार कर हूं, तुम अपना ये गंगल नहका दो महाराज, लेकिन फिर नहकाऊं। तो ये बदला हो इसने जब ओकर पुरखा लतारवा दिस बदला नहीं हो गए। मोर पुरखा ते पार कर दे, मैं तोला पार कर दूं, ऐसे नहीं ए बदला हो गए। ऐसे लगते तुम थोड़ा विचार करके देखन कि केवट था ना तो अगरबत्ती जलाइस, ना होम जग जलाइस, ना नारियल सुपारी चढ़ाइस, फिर भी वो केवट के पुरखा बिना कहे भगवान राम वाला पार करते। तो कारण का है केवट गंगल पार करिस भगवान राम ला, ये बात हम सब जाना था, लेकिन बिना कारण अकारण भगवान राम ऊपर पुरखल तारिस। तो कौन सा ऐसा कारण समाय है जे केवट फ्री में भगवान राम ला नहकाना चाहत रही से ते केवट के छिपे भाव। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इसका केवट हा पूजा पाठ योति उपास धाज ये कुछ नहीं करे, केवट कुछ नहीं करिस, बस एक ठन बूता करिस का प्रेम। प्रेम एकर अलावा केवट के पास में कुछ नहीं, केवल ही केवल प्रेम। कोनो भी व्यक्ति से अरे आदमी के बाद छोड़ कोनो पशु पक्षी लते प्रेम करबे तो तोर तीरे तीर में तोर आवाज ला पहचान के तोर तीर में आ जाही, तोर तीर में आ जाही। प्रेम में वो ताकत है, प्रेम में वो शक्ति है, प्रेम एक ऐसा बंधन है जे प्रेम के बदौलत इंसान तो का पशु पक्षी तो पाछू पाछू रेंगे ढल। प्रेम में वो ताकत है, अरे इंसान तो का भगवान भी स्वर्ग छोड़ के धरती में आना पड़ी। इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। यूं नहीं जाते लोग मंदिर, यूं नहीं जाते लोग मंदिर, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। जब तक हम प्रेम नहीं करबो तब तक के भगवान के प्राप्ति नहीं हो। तो केवट कोनो पूजा पाठ नहीं करी, सबसे बड़े पुजारी केवट के का प्रेम। तुलसीदास जी महाराज की प्रेम लपेट अटपटे सुन के वट के बैल। भगवान राम जब केवट के ऊपर बैन केवट के बोली ले सुनते तो केवट के प्रेम कैसे कि तुलसीदास जी महाराज के इसकी अटपटा प्रेम है। कबू कबू में सोचतो प्रेम हगल को अटपटा होते, प्रेम हगलु टेढ़गा मेढ़गा होते। प्रेम ला तो सोच होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आए प्रेम कैसे अटपटा है
रामचरितमानस में बहुत एक अन प्रेम के बात है जो का जमूला तो नहीं गुठिया सकूं, लेकिन एक दू ठकला बताऊं। सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दया। महाराज दशरथ जी की जो प्रेम है वो सत्य प्रेम है। रघुकुल रीति सदा चलियाए, प्राण जाए बरु वचन ना जाए। भले प्राण क्यों ना चला जाए लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। सत्य प्रेम, भगवान के प्रति सत्य प्रेम महाराज दशरथ की रही। और माता सबरी के प्रेम जो हमें परमपिता परमात्मा के प्रति रही। तिल तुलसीदास जी महाराज की इनकी मगन प्रेम, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, ये सबरी के प्रेम हरे। और मारीच एक राक्षस होते हुए जब माया से स्वर्ग मृगा बने, अब भगवान ल धोखा दे बार। अरे धोखा का भगवान ल दे, भगवान ल भरमाए बार। सोना के मृगा बन के पंचवटी में जहां भगवान के कुटिया रेस पुदर पुदर के नाचिस, ये प्रेम ला अभंग प्रेम। मारीच के प्रेम सबसे हाई क्वालिटी के प्रेम, अभंग प्रेम। अभंग प्रेम ओला कहे जाए जे कभी भंग न हो, और भंग न हो वो कैसना प्रेम है। ये सत्य प्रेम, अटपट प्रेम, मगन प्रेम। जब तक के ते जागत हस तब तक के ईश्वर से प्रेम करबे, और जब कहीं ते सोगे ता प्रेम थोड़े करबे। नींद पर गए नींद पर गए तो प्रेम थोड़े करबे, लेकिन नींद के बेरा में भी प्रेम हो, अभंग प्रेम हो। कैसना जैसे हमार श्वास है, श्वास हम बैठे हम तब श्वास चलत है, सोते हम तब श्वास चलत है, कोनो करब बुलत रहो तब श्वास चलत है, कोनो संग में अच्छा गुड बात करत रहो तब श्वास चलत है। हमला ये पता नहीं है कि श्वास कैसे चलत है। कोनो ये कथे अरे बड़ बेरा होगे जी मैं श्वास नहीं ले हो। यदि हमार नींद पर गए फिर भी श्वास ला ले जाए, ते नहीं लेबे तभू लो श्वास चली। ओकर ताग हा, ओकर जो लाइन हा नहीं कटे, आराम से भले चली लेकिन चलत रही। ये प्रेम हरे अभंग प्रेम, ये वो हाई क्वालिटी प्रेम मारीच पे। तुम केवट जी महाराज के प्रेम अटपटा प्रेम है, और वो अटपटा प्रेम कैसन अटपटा प्रेम हवे जो परम पिता परमात्मा राम ला विवश कर दे। प्रबल प्रेम के पाला पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनो मान टले टल जाए भक्त का मान टलते देखा। अब बड़ मनीष केवट ला, लेकिन केवट नहीं माने। जब तक तोर पाँव ला नहीं धोहूं तब तक गंगा नहकाओ नहीं किहिस। तो ऐसना ओ अटपटा प्रेम, कैसना अटपटा प्रेम है। आओ एक छोटे से भजन के पश्चात के ही प्रयास करवो। प्रेम शिव भक्त सल भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम। लखने सियरा चंद्रदेव धीरे धीरे अगम भरे डहरागा, अखियन तरस रही घटा छाए बडेरागा, घटा छाए बडेरागा। ए मोरे प्रभु ला करा दे डोंगा पारगा मोर के वाड़ भैया। सुने हो चरण में तोरे जादू हावे भारी, सुने हो चरण में तोरे जादू हावे भारी। पखराला छुअत में कैसे बन गे वो नारी,
मोरे रामला मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया सुने हो चरण मा तोरे जादू हवे भारी सुने हो चरण मा तोरे जादू हवे भारी पखरा लछुवत मा कैसे बन गे मोहनारी मोरे रामला मोरे प्रभु करा दे डोंगा पार जी मोर की वाण भैया मोरे रामला करा दे डोंगा पार जी मोर की वाण भैया सुने हो चरण मा तोरे जादू हमें भारी सुने हो चरण मा तोरे जादू हमें भारी पखरा लाछुवत मा कैसे बन गे मोहनारी मोरे रामला मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया रामेला कैसे बन मिले औ भरत ला राज पाठ गा पहली मोला तुर चरण ला धुवंदे तभी लगा हूँ मैं पार गा 14 बच्चर गिजरत रही बेटे हाँ जंगल बनवा 14 बच्चर गिजरत रही बेटे हाँ जंगल बनवा बेंद्रा भालू बानर से रही तोरे संग भूला मोरे रामला करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण मोरे प्रभुला करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण सुने हो चरण मा तोरे जादू हमें भारी सुने हो चरण मा तोरे जादू हमें भारी पखरा लाछुवत मा कैसे बन गे मोहनारी मोरे रामला मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मांगे नाम ना के मटियाना कहूँ तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रज कहूँ सब कहे मानस करने सब मोर पूछैया है 14 बच्चर गिजरत रही बेटे हाँ जंगल बनवा 14 बच्चर गिजरत रही बेटे हाँ जंगल बनवा बेंद्रा भालू बानर से रही तोरे संग मोर प्रभुला मोरे रामला करा दे डोंगा पारगा मोर की वाण मोरे प्रभुला करा दे डोंगा पारगा मोर की वाण भैया सुने हाँ चरण मा तोरे जादू हमें भारी सुने हाँ चरण मा तोरे जादू हमें भारी पखरा लाछुवत मा कैसे बन गे मोहनारी मोरे रामला मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण मोरे रामला करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मोरे रामला करा दे डोंगा पारगा मोर के वाण भैया मोरे प्रभु करा दे डोंगा पारगा
करा दे डोंगा पारगा मोर केवड़ भैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय मानस के संत वृंद संतों, केवट के जिन अटपटा प्रेम है आवो वो अटपटा प्रेम ला जाने के प्रयास करन, जे प्रेम के बदौलत में भगवान केवट के तीर में खींचा चले। जिन परम पिता परमात्मा हाँ महाराज बलि के घर में 3 पांव जब दान मांगते, महाराज बलि जब दान दे तैयार होते तो 1 पांवला स्वर्ग में, 1 पांवला पृथ्वी में और 1 पांवला खाली रख देते। ऐसने नापने वाला भगवान है तो का हमारे मृत लोग के नान चुक नदियल नहा के नहीं सकती, डोंगा के निहोरा लेती, केवट के अगोरा देखती, ओ परम पिता परमात्मा देख। ये प्रेम हरे, ये प्रेम हम परम पिता परमात्मा रामला विवश कर दी। मांगी नाव ना केवट आना, गंगा के खड़ में आके भगवान राम जब केवट ला नाव मांगते तो केवट नहीं लानी, केवट नहीं लानी। कैसे जैन केवट ये कहे यही प्रतिपाल्यों सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारो। एकर अलावा वाला दूसरा बूता नहीं आए। आप देख ओकर अलावा दूसरा बूता नहीं आए, वही के सहारा से वो अपन परिवार ला पाला थे। तो कोनो यात्री आगे वो कहा थे कि केवट भैया चल न मोले कन्न हकाते, तो नहीं के जैसे कोनो दुकानदार हा दुकान खोले है, मोटम बैठे ग्राहक आई देन भैया 1 किलो शक्कर का, नहीं मैं नहीं दूं। अब भाई दुकान खोले है बेचे बर खोले है, नहीं दो ऐसे कहे बा थोड़े खोले है, और नहीं दो कहीं के दिन चली ओकर दुकान। तो केवट वैसना कहा है कि ओकर धंधा है, केवट के व्यापार है, डोंगा चलाना और वो यात्री आ गए तो ओला पार कराना केवट के काम है। लेकिन फिर भी केवट डोंगा लेके नहीं है भगवान राम की। केवट डोंगल काबर नहीं लाना, केवट कहा है कि मैं नहीं लाऊं, नहीं लाऊं। भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज ला कहिस की लक्ष्मण यहू एक ठन भक्त हरे। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि भैया मैं तो अभी तक के नहीं समझो जे केवट ला भक्त है कथस्ते, अभी तक नहीं समझो। और सचमुच में ये नहीं समझे वाली बात है। आज यहाँ जतका जन बैठे होते मंदिर जाता पूजा करेला, नहीं जाओ कोई जाता मंदिर, जैसे भगवान शिव जी के मंदिर आप चले गो पूजा करो, बेल पतिया तुम चावल वावल चढ़ाओ, दूध दूध डाले, ओकर बाद में भगवान शंकर कछु तुमला मांगते का नहीं मांगे, बल्कि तू मन अपन मन के बात ला भगवान ला जनाथो। अब देख यहाँ एक भक्त के पास में भगवान आए हैं, और वैसा ये भक्त हरे जे भगवान ला जरूरत पड़ गए वो भक्त से मांगते हैं कि मोला नाम दे यहाँ चढ़। ये एक भक्त और भगवान के अद्भुत लीला है। केवट कथे कि ये बात ला मैं अभी तक के नहीं समझे, और तेरा भक्त कथा नहीं कि लक्ष्मण ने भक्त हरे। मोला तो ऐसे लागते भैया के संसार में जिन तोर बात नहीं माने वही तोर भक्त है। भगवान राम के सिवा राइट सच बात न बोले है, लेकिन ये तो बता मोर बात कौन नहीं मानिस। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि भैया सुमंत ला कहे रथ ला लौटा ले जा, वो लेवत नहीं है। केवट ला कहा डोंगा लान, वो लानत नहीं है। भगवान राम के हिस्से लक्ष्मण कोनो दुकानदार के बोहनी बिगड़ जाते, बोहनी के बेरा में कोनो उधारी चले गए तो वो दिन भर पूरा उधारी में चल जाए। तो लक्ष्मण मोर वनवास काल में मोर बोहनी बिगड़ गए है। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि कैसे तो बोहनी बिगड़ गए भैया।
भगवान राम के सुन वनवास कौन ल होई रही से माँ अम्बा के कई काकर व वनवास मांगिस और वास्तविक में दाई कई कही 14 बछर राम वनवासी ना तो लक्ष्मण के नाव धरिस ना सीता के नाव धरिस केवल राम वनवासी भगवान राम कथे के लक्ष्मण में तोला मना करे ना मोर संग के हाँ ते माने नहीं तो का मोर भक्त नहीं हो सीता ला कहिस की सीता मैं तोला मना करे ते माने नहीं तो कहते मोर से प्रेम नहीं करस मोर भक्त न होस वो इसने यहू भक्त है केवट वो भक्त है भगवान राम और केवट की ये बात ला जब गोस्वामी जी महाराज सुने तो कहिस की अटपट प्रेम ये केवट के प्रेम अटपटा प्रेम है आप भगवान राम कथे काबर डोंगर नीलाना कही तुम्हार मरम मैं जाना मैं तो मरम ला जानता हूँ गोस्वामी जी महाराज के इसकी विधि हरिहर नचावा निहारा को जाना ही मरम तुम्हारा सोई जाना ही जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हुई जाए ये भगवान यदि कोनो जनाना चाहते हो भगवान के मरम ला जान सकते। और दूसरी बात लक्ष्मण जी महाराज के संग में जन्म ली संग में गुरुकुल की संग में जनकपुर की संग में वनवास संग में 8वां वो ड्यूटी दे थे ते लक्ष्मण ए मरम लने जाने काकर भगवान राम के बारे में अरण्य कांड में तुलसीदास जी महाराज लिखी सीता प्रिय व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब चाहत नर लीला तुम पावक महा करहु निवासा जो लगे करो निशाचर नासा। भगवान राम माता सीता लगी कि सीता ते आगे में समा जा दाई सीता की काबर स्वामी भगवान राम के तीर में छोड़ दी। लक्ष्मण जी महाराज जंगल डहा कांदा कुसा धर के गेरी से लक्ष्मण यहू मरमु न जाना। लक्ष्मण जी महाराज वो मरम नहीं जाने इसकी सीता ओरिजिनल है जन डुप्लीकेट है। ये सीता हाँ सहित के सीता धन परिछाई है ये बात ला नहीं जानी भगवान जो लीला करिस तेला तो एक केवट के हिस के मैं तो मरम ला जानता ये वो वाली बात है कि केवट कैसे मरम जानते हैं। केवट के एक प्रेम हरे देखो एक जन लड़का हा जुआ खेले जुआल जानते नहीं जुआ खेलते नहीं हो ता जुआ खेले ता सबसे ज्यादा अब मैं तो ये नहीं बता सको तुम्हार क्षेत्र में चलते कि नहीं तो तुम्हार छत्तीसगढ़ हमार बॉर्डर में जैसे हबे हमार गांव तीन में वो मन में दीपावली के बेरा में बहुत ज्यादा जुआ चलती दिवाली के समय में जुआ चलते तो एक लड़का जुआ खेले जात रहा है। अगम सच बात तो ये है गनीमत है कि ऐसे बात नहीं कि हम भले हम रामायण पढ़त हैं जुआ नहीं देखे कह नहीं सकन हम मन जाके अरे नहीं खेलन लेकिन कम से कम झांक के देखियन और बड़ा मजा तक हुआ थे देखैया ला खेलैया खेल ही जीतैया जीती हरैया हार ही लेकिन देखैया रात ला पूरा बिता दी अस्कट तको नहीं लागे ना नींद नहीं लागे ये जुआ काम है। तब जुआ खेलत रहा एक लड़का हा तब ओकर पिताजी ऐस घर ला अपन पत्नी ला कही बाबू कहाँ है रे ओ जुआ खेले गए हुई आज जातू सब ओकर संगवारी मन संग जतका जने ओकर आगू में ए लौठी नहीं मार हूं तब तक के नहीं छोड़ो जब 4 जन के आगू मोला मार पर ही तो ओला शर्म है तो जुआ खेले बाट में टिक छोड़ दे ऐसे कह के ऐस अब वो पत्ती जो हवे 3 पत्ती खेलत रहा जेमे के वो जुआ में ताश के जुआ में सबसे बड़े शब्द में कह जाए कि इक्का तो 3 ठक इक्का ओकर ताश में लगे रहे कथे 3 इक्का और अगला वाला संग में अच्छा पोटरहा आदमी संग में लड़त रहा है ता वो कर करम मतलब 3 का बादशाह की बादशाह 3 बादशाह और बादशाह काय आज तक मुला पता नहीं है 3 बादशाह मतलब ओकर से बड़े पत्ता एकर कर लगे रहा है वो लड़का करा ता ओकर पिताजी पाछू रहले चुपचाप की एकल ल देखिस 3 एक अरे दाद रे एक ले बड़े पत्ती तो है ही नहीं अब वो चालत न जेकर संग में टक्कर रही से खेलत रही से ता ओकर ल जाग देखते तो 3 बादशाह
हमार जी थे तब एक लड़का है कि सो लड़का है मोर कर पैसा नहीं भैया ले देखा तब ओकर पिताजी कथे अरे रहन दे भले हमर जहेजात दाम 1 एकड़ जमीन औ लगा मैं लगा मोर तरफ से चल तो लड़का वो बलाए बागे जन जुआ खेले बागे। आप बताओ ये भाव हवे कि मैं जो पत्ता जहां स्वभाव दिखते कि मोला ये पता है ओकर पिताजी ला कि यहाँ जीत हमार है एक बात। और दूसरी बात में एक स्कूल के एक टीचर है गुरुजी है लड़का पूछिस कि बेटा ते लड़का के बहुत स्कूल के बहुत इंटेलिजेंट लड़का हरस बहुत अच्छा तोर करा बुद्धि विवेक है ए बता एक ठन सवाल करत तोर से कि तोर पिताजी हा कोनो संकार करा ले 5,000 रुपया 5% ब्याज में ले है तो 6 महीना के बाद में मुदल और ब्याज करके कतेक पटाई लड़का एक लाइन में बोलिस के एको पैसा नहीं पटाए गुरुजी का गुरुजी के दिमाग खराब हो गए गुरुजी की हिस की असर मुराद ब्याज ला नहीं जानते तो कम से कम 5,000 मुदल ला तो पटाई से की कथे नहीं एको पैसा नहीं अकिल नहीं जाने रे एलत में जानता हूँ गुरुजी तो काबर नहीं बता था तो तोर प्रश्न गलत है कि इस लड़का मोर प्रश्न कैसे गलत है फिर से बोल तो गुरुजी बोलिस का तोर पिताजी यही गलत है ये 5,000 के 6 महीना परसेंट में जाना था लेकिन तोर पिताजी कहते ही गलत है। मोर पिताजी कोनो दुकानदार ले 5 रुपया गुटका खाई तो बाइज्जत वापस नहीं करे तो मैं कैसे यकीन करूं 6 महीना के बाद में मुदल और ब्याज सब पटा था। तो बेटा बाप के मरम जानते बाप बेटा के मरम जानते तो भक्त और भगवान में पिता और पुत्र के नाता होते ये एक प्रेम हरे ऐसा एक केवट के प्रेम केवट भगवान राम ला कहिस के मैं तोर मरम ला जानता तो भगवान राम कहिस ताका मैं गंगा पार करे नहीं सको देख केवट नहीं नहाकाव कहते तो कर एक ठन शर्त रखिस केवट कहिस का यदि जो प्रभु पार अवश्य का चाहो मोहि पद पदम पखारन कहो। केवट ये नहीं कहा थे कि मैं तोर पाँवला धोहूं मैं तोर पाँवला धोहूं तोर पाँवला पखारूं ऐसे नहीं कहा ते मोलका मोहि पद पदम पखारन कहाऊ ते का मैं नहीं कहा ते मोलका कि मोर पाँवला धो ऐसे तो ऐसने भगवान राम कैसे कहा दे कि मोर पाँवला धो के कोनो मेहमान आए और कहा फलाने आ काय बाबा मोर गोल धो ऐसने कोई बोल ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सके लेकिन केवट कहते मोला खा का कि मोर पाँवला धो के एक बात। और दूसरी बात में हम ये देखे जाने का प्रयास करन ओते बड़ जैसे तुम्हारे जेंजरा बस्ती में हमन जेकर से घूमे ना देखथन तो कई ठन दुकान हमें अब भाई अतेक बड़ बस्ती है तो कई ठन दुकान है तो अतेक बड़ गंगा नदी में का एके जन केवट रही सोही भाई एके जन डोंघार थोड़े रही सोही ये डोंघार जब नहीं नहकाओ कहा थे तो दूसरा डोंघार कर चल देना चाहिए है नहीं भाई एक ठन दुकान है बंद है सामान तोला चाहिए तो दूसरा दुकान में जा बेचना भाई तो ये समझ नहीं मिले भगवान राम दूसरा डोंघार करा काबर नहीं गी। तुलसीदास जी महाराज भले बात लने लिखिस महर्षि कंबन के लिखे जो कंब रामायण है ते में ये बात आते एक दिन के बात है कि वो ये दिन भगवान राम डोंगा में पार करी से डोंघार है वो दिन कोई डोंगा नहीं रही से के ठन डोंगा महर्षि कंबन ला पूछेगी इसकी महाराज एक ठन डोंगा काबर है तो एक दिन के बात है वो श्रृंगवेरपुर के राजा गोह निषाद राज
एक दिन जंगल शिकार करेवा गेरी से ये डोंगा चले तेन केवठा जंगल में लकड़ी करेल जा रहा है। ये शिकार करेवा गेरी से समझौती के बेरा में जब देखी से एक ठन हिरन ला बांध ला इसे तानी से मारहू ऐसे कि निशाना जमाए रही से, तो हिरन के ऊपर गुह निषाद राज निशाना जमाए हैं, लेकिन गुह निषाद राज के ऊपर में एक ठन बघुआ निशाना जमात रहा है। जैसे ये मारहू कहा थे तो बघुआ ओला मतलब छलांग मार के गुह निषाद राज ला निशाना जमा है। ये बात ला देखदारी से केवट तब वही करल ओकर टंगली में फेंक के मारी बघुआ के कनपुट्टी ले परिस आयती बघुआ जब गिरीस राजा में गुह के निशाना चूक के कनपुटिल परिस बघुआ गिर गए। राजा का शिकार करे नहीं सके, ना हिरन के शिकार राजा नहीं कर सके। कामन वो गिरीश बघुआ राजा झजक गए और का निशाना फर्क पड़ गए। गुह निषाद राज के पांव में आके वो एक केवट जे केवट भगवान राम ला गंगा पार करिस ते केवट ऐसा गुह निषाद राज के पांव ला इसने धरे इसके महाराज मोर से बहुत बड़े भूल हो गए। आपके निशान कभू नहीं चुके, लेकिन मोर कारण आज के निशान चूक गए और हिरन भाग गए। गुह निषाद राजा के हृदय से लगे इस केवट लग ही इसकी अरे भाई अरे मित्र अगर आज ते नहीं रहते ते गुह निषाद नहीं रहती। काबर हिरन ल तो मैं शिकार तब करते हो ओकर पहली तो ये बघुआ मोर शिकार कर देती। तोर बदलवत में मैं आज जियत हूं। मोर दिल ये कहा थे कि भाई है मेरे मित्र आज के बाद श्रृंगेरपुर के राजा ते बनबे। अब मैं तोला राजा बना हूं तो वो केवट को निषाद राज के गोल्ला धरदारी इसकी महाराज अते बड़े बोझल मत बोहा। मैं नान चुक लइका हूं ये बड़े जान बोझल नहीं सकूं। ये बोझल होए बा तो तुहर सही श्याम बुताए मोर बुता नो है। ता गुह निषाद राज कथे कि ये बोझल नहीं बोह सका तो ये बता मैं तोला का देऊं आधा राज ला देऊं नहीं का देऊं। तो वो केवट के इसकी महाराज मोला एक दिन ऐसा समय देवे जे गंगा में मोरे के ठन डोंगा रहा है काकरो डोंगा मत रहा है। केवट कतना के बात न सुनिस गुह निषाद राज की इस एक दिन का सबर दिन में तो परमिशन देत हो तोर बिना इजाजत के कोनो डोंगार के डोंगा ये गंगा में डोंगा नहीं चलाए। केवट कथे कि नहीं मैं अपन जाति भाई के पेट ल नहीं मारूं, मैं सबर दिन बा नहीं मैं एक दिन बा। गुह निषाद राज की इसकी बता वो कौन सा दिन है जे दिन ते मांगा था जब समय यही तुम्हें बता दो। जब ये समय जब आई तो गुह निषाद राज ला ये पता चल गए ये बात जान गए कि वो स्वयं परम पिता परमात्मा राम आए हैं। तो वही दिन वो केवट है तो गुह निषाद रखिस कि आज एक दिन सब डोंगार में अपन अपन डोंगा ला गंगा में बोर दे और सब घर बैठे रहा है मैं एक अकेला रहूं और वही बुता करिस तब परम पिता परमात्मा राम ला एक ठन डोंगा के नहीं हो रहा हो कोनो डोंगा नहीं देखी। ये महर्षि कंबन के लिखे रामायण में ये बात आते। तो ऐसना गोट ऐसना प्रेम जे प्रेम ईश्वर प्राप्त करे की क्षमता रखे। जीव के जीवन में यदि प्रेम हो जाए निस्वार्थ भाव से प्रेम हो जाए तो इंसान तो का अरे भगवान खींचा चले जाते प्रेम के वशीभूत होके। केवट के पास में भगवान है। केवट अपन तो उतर गए अपन पुरखा उतार दी अपन आने वाला पीढ़ी तको उतार दी बल्कि केवट कोनो कर समाधि में नहीं बैठी केवल ही केवल अपन मेहनत से सत्य प्रेम से ऐसा प्रेम चाहिए। तो बाबा पिलावती के संकेत है परम पिता परमात्मा राम के भजन एक छोटे से भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेबो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हे मन मारे हे मन मारे हो
मनवा हो मनवा हो। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गले गले मगायन है। ए भैया बड़ मन भावन है, ए दीदी बड़ मन भावन है। रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गले गले मगायन है। भैया बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है, सबके बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गले गले मगायन है। बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है, भैया बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है। सपना संसार माया के लगे बाजार। 4 दिन के तोरे जिंदगी भैया 2 दिन के घर द्वार। 4 दिन के तोरे जिंदगी भैया 2 दिन के घर द्वार। सपना संसार माया के लगे बाजार। 4 दिन के तोरे जिंदगी भैया 2 दिन के घर द्वार। 4 दिन के तोरे जिंदगी भैया 2 दिन के घर द्वार। बाबा के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, तुलसी के लिखे रामायण गले गले मगायन है। भैया बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है, सबके बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है। लगा लेना भैया आही तोरे गाँव, प्रभु भजन लगा लेना दीदी आही तोरे गाँव। आए हंसने जाओगे झनकर गरब गुमान, प्रभु भजन लगा लेना भैया आही तोरे गाँव। राम भजन लगा लेना दीदी आही तोरे गाँव। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गले गले मगायन है। भैया बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है, सबकी बड़ मन भावन है, दीदी बड़ मन भावन है। तुलसी के लिखे रामायण गंगा जैसे पावन है, बाबा के लिखे रामायण गले गले मगायन है। भैया बड़ मन भावन है,
दीदी बड़ मन भावनी हे भैया बड़ मन भावनी हे दीदी बड़ मन भावनी हे संगी बड़ मन भावनी हे दीदी बड़ मन भावनी हे भैया बड़ मन भावनी रे संगी बड़ मन भवन बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। एक बार और जोरदार बजाओ भैया मन की ओर एक बार ताली नहीं बजा जाती। चलिए जोरदार तालियों के साथ। कलयुग तरन उपाय मंत्र, कलयुग तरन उपाय मंत्र आपने हमें सुनाया। ये मटकी में ज्ञान गंगा भर दिए और राम नाम की कथा सुनाकर धन्य हमको कर दिए, धन्य हमको कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री रामचरित मानस परिवार खलना ओडिशा के सभी सम्मानीय मित्रों का, हमारे आदरणीय चक्रधारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मंच में बेहतरीन प्रसंग, केवट प्रसंग पर बहुत ही गहन व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। और साथ ही साथ सुमधुर आवाज के जादूगर भाई हमारे धनेश्वर साहू जी गायन के साथ साथ आर्गन प्ले कर रहे थे। और नाल और तबला में तो हमारे तबला वादक की मुस्कुराहट देखते ही बन रहा था। एक बार जोरदार तबला वाले की ताली बजाते हैं। केवट प्रसंग को सचमुच में हमारे आदरणीय बीजू भाई चक्रधारी जी ने बेहतरीन अंदाज में केवट प्रसंग को जिस अंदाज में व्याख्याकार महोदय जी ने व्याख्यादित किया है इस मानस मंच के माध्यम से, और कथा प्रसंग को अपने अंदाज में जीवंत बना दिया है। वास्तव में केवट का जो निश्चल प्रेम था, केवट की जो चतुराई थी, भगवान श्री राम ने उसको भांप लिया था। केवट की चतुराई तो देखिए, केवट की चतुराई तो देखिए कि अपने 7 पुरखों को भी तार दिया। धन्य है केवट जी महाराज कि केवट जी पहले से ही जानता था कि राम कौन है। केवट जी पहले से ही जानता था कि राम कौन है, और इसीलिए तो केवट जी महाराज कहते थे, क्या कहते थे? अवध के रवैया तुर नाम है रमैया, मैं जानत हूँ भगवान। अवध के रवैया तुर नाम है रमैया, मैं जानत हूँ भगवान। पथरा के खूंदैया तै नारी के बनैया, मैं जानत हूँ भगवान। पथरा के खूंदैया तै नारी के बनैया, मैं जानत हूँ भगवान। तोला कैसे के डोंगा में चढ़ाऊं, मने मन गुनेल होगे राम। ये गुनेल होइगे राजा राम, मने मन गुनेल भइगे राम। ये गुनेल भइगे सिया राम, मने मन गुनेल भइगे राम। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया प्रस्तुति श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा, और जिनके व्याख्याकार भैया बीजू भाई चक्रधारी जी, और संगीत पक्ष के सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विदाई के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। इससे पहले लावण्या निधि मानस परिवार जमाई घटारानी तैयार रहेंगे। विदाई के लिए आदरणीय भैया शीतल साहू जी ग्राम देवरी से, आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी ग्राम देवरी से, आदरणीय संतोष साहू जी ग्राम देवरी से, और दीपक साहू जी ग्राम बेलर से, आदरणीय जेजरा से, शीतल साहू जी ग्राम देवरी से, आदरणीय राम नारायण साहू जी ग्राम देवरी से, आदरणीय संतोष साहू जी देवरी से, आदरणीय दीपक साहू जी ग्राम बेलर से, आदरणीय नरेंद्र ध्रुव जी, आदरणीय तोरण कंवर जी। और आइए, बहुत से श्रोता समाज ने आपको पुष्प मुद्रा से सम्मानित किए हैं। आदरणीय रवि की ओर से 5 रुपए, आदरणीय मलेश राम साहू झंझरा 20 रुपए सम्मानित किए हैं। तेजस्विनी तारक की ओर से 10 रुपए का सम्मान, और
खिलेश्वर दुलेश्वर दास की ओर से 20 रुपए का सम्मान, गुप्तदान 10 रुपए, देविका एवं इशिका की ओर से 20 रुपए, रियांशी साहू पांदा की ओर से 10 रुपए सम्मानित किए। हेमा कंवर एवं हरेंद्र कंवर की ओर से 20 रुपए का सम्मान। और आइए हमारे बीच में उड़ीसा की मानस मंडली श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा का इस मंच से सादर विदाई। हमारे आयोजक समिति का सम्मान भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य छाया चित्र बुजुर्ग रामायण समिति के तत्वाधान में, साथ ही साथ श्री राम टोकरी और इस आयोजन में हमारे सभी मानस पुत्रों का एक भव्य फोटो फ्रेमिंग करके हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के तत्वाधान में प्रदान की जा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। और लीजिए, जब कभी हमारा यह मंच सजे, आपको निमंत्रण मिले तो जरूर अवश्य पधारिएगा। और आप सबकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए इस मंच से सादर विदाई। सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। और जब कभी हम राह देखे ग्राम जिंजरा में फिर से आइए। आप सबको श्री राम जी की महती कृपा अनवरत मिलती रहे, यही मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए हमारे भाई द्रोणाचार्य लावण्य निधि मानस परिवार को जमाही को इस मंच पर बिठाएंगे। इससे पहले हमारे बीच में वामन निर्मलकर जी श्यामनगर से सरपंच प्रतिनिधि, साथ ही साथ उप सरपंच, एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीर्तन। और बहुत ही बेहतरीन हमारे वामन निर्मलकर जी श्यामनगर से पधारे हुए हैं। और उनके स्वागत के लिए हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सम्मानीय वर्मा जी और भैया आकर के बेच लगाकर स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत श्यामनगर के सरपंच प्रतिनिधि और साथ ही साथ उप सरपंच भी हैं, ऐसे भाई वामन निर्मलकर जी मंच पर खड़े हो जाएंगे और स्वागत सम्मान। और इसके पश्चात एक और मानस मंडली है, शिव गंगा मानस मंडली तौरेंगा जतमाईगढ़। 1 घंटे के बाद वो हमारी इस मंच पर मिलेंगे। अभी हमारी छोटी छोटी बहनों की मानस मंडली लावण्य निधि मानस परिवार जमाही घटारानी का आगमन मंच की ओर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और हमारे आदरणीय भाई द्रोणाचार्य जी के श्रीमुख से सुनते हैं। श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आइए, चंदन है वंदन है, चंदन है वंदन है। जिंजरा के इस पावन मंच पर आप सभी मानसगान अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। ताली के साथ जोरदार ताली बजाओ भाई। रंग बिरंगी पहने हो लुगरा, रंग बिरंगी पहने हो लुगरा, और पोलखर हावे तुम्हार लाली, लेकिन हाथ में कैसे खाली है भाई। एक बार जोरदार बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। जी हाँ, हमारे बीच पधारे हैं अभी लावण्य निधि मानस परिवार जमाही के मानस परिवार। 1 मिनट खड़े हो जाओ भैया, फोटो सेशन होना है। जी हाँ, ग्राम जमाही की यहाँ टीम जिनकी स्थापना 2024 अभी हुई है। मंडली का उद्देश्य है मानस चिंतन एवं सत्संग से लाभ। जी हाँ, ये मंडली जहाँ भी जाती है प्रचार प्रसार के लिए, इनका एक उद्देश्य है मानस चिंतन एवं सत्संग लाभ। अभिनंदन है, वंदन है ग्राम जिंजरा की इस पावन मंच पर। आसन ग्रहण करेंगे। स्वागत के लिए नाम देंगे।
आप सभी संतजन, आप सभी का वंदन है। सिया राम प्रभु मंच पर कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। मानस परिवार के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्री विदेश राम साहू, सरपंच प्रतिनिधि श्यामनगर से, कुमारी मोनिका साहू, कुमारी जानवी तारक एवं श्री महेश साहू आएंगे और हमारे मानस परिवार का स्वागत तिलक वंदन हार के साथ करेंगे। बीती एक बार पुनः लावण्य निधि मानस परिवार ग्राम जमाही के स्वागत के जिनका नाम पुकारा जा रहा है कृपया मंच पर आएंगे और हमारे इन अतिथियों का स्वागत तिलक वंदन कर करेंगे। श्री विदेश साहू, सरपंच प्रतिनिधि श्यामनगर, कुमारी मोनिका साहू, कुमारी जानवी तारक, महेश साहू आएंगे और हमारे इस मानस मंडली का स्वागत कर इनका वंदन करेंगे। साथ में रहेंगे बुधन राम यदु जी, सरपंच ग्राम पंचायत जेंजरा। श्री विदेश साहू, सरपंच प्रतिनिधि श्यामनगर, वामन निर्मलकर जी, सरपंच प्रतिनिधि श्यामनगर, श्री विदेश साहू, कुमारी मोनिका साहू, जानवी तारक, महेश साहू। चलिए स्वागत पाते पाते परिचय बता दूं। मंडली का पूरा नाम है श्री रामचरित मानस परिवार खलना। मंडली का पूरा नाम है लावण्य निधि मानस परिवार जमाही घटारानी से आए हैं। मंडली की स्थापना सन 2024। मंडली का उद्देश्य है मानस चिंतन एवं सत्संग से लाभ। हमारे गांव से इनकी गांव की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। मंडली के सदस्यों का भूमिका सहित कुछ परिचय इस प्रकार है। श्री यशवंत निर्मलकर जी, आप व्याख्याकार इस मानस मंच में। कुमारी लवन्या, कुमारी निधि यादव, ये दोनों बहनें गायन की भूमिका निभा रही है। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों बहनों के लिए। जी हाँ, बेटी है भारत की सज्जन, बेटी है भारत की सज्जन, कवि बनकर आए हैं, करतल ध्वनि से कर लो स्वागत। प्रदर्शन हम जोरदार दिखलाएंगे, प्रदर्शन जोरदार दिखलाएंगे। एक बार जोरदार ताली दोनों बहनों के लिए। विदेश साहू जी, हारमोनियम पर रहेंगे श्री राजकुमार यादव जी, तबला पर हमला करेंगे श्री वीरेंद्र गंधर्व जी, आर्गन पर अपना हाथ जमाएंगे श्री गोपीराम ध्रुव जी। इसी कड़ी में पेट पर रहेंगे श्री दिनूराम ध्रुव जी एवं संरक्षक के रूप में श्री परदेसी राम सिन्हा जी। आप सभी मानस साथियों का एक बार पुनः जेंजरा की इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। चलिए व्याख्याकार महोदय, आपको मानस प्रसंग पर जोड़ दूं। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 132। चित्रकूटे महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरिते बर सिया समेत दो भाई रे तुलसी, सिया समेत दो भाई। जी हाँ, दोहा क्रमांक 132 अयोध्या कांड एक बार मिला लेंगे। चलिए स्वागत पाते हैं। तब एक बार सभी कलाकारों से निवेदन है, अपना वाद्यंत्र हमारे
वाद्य साथी के साथ मिलान कर लेंगे। तत्पश्चात आपको यहाँ मंच प्रदान किया जाना है। हेलो और हमारे कार्यक्रम के अतिथि सम्मानित श्री वामन निर्मलकर जी श्यामनगर सरपंच प्रतिनिधि और साथ ही साथ उप सरपंच हैं। उनके ओर से आयोजक समिति में कौशल्या भंडार के लिए विशेष सहयोग राशि 1000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं हमारे सरपंच प्रतिनिधि और साथ ही साथ उप सरपंच महोदय श्री वामन निर्मलकर जी के लिए एक बार और तालियों के साथ सम्मान करते हैं, जो हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना विशेष सहयोग राशि 1000 रुपए का सहयोग प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत जेंजरा, आइए आपके लिए मंच आरक्षित की गई है, आकर अपना आसन ग्रहण करेंगे। चलिए कलाकारों से निवेदन, अपना वाद्य यंत्र सेट कर लेंगे। तत्पश्चात आपको यह मंच प्रदान किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री जय श्री राम, श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री जय श्री राम, श्री जय जय श्री राम, 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय 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 राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए, यूँ तो आप मानस मंडली के नियम से परिचित हैं, फिर भी नियम बता दूं। साथ ही साथ भैया चित्रकूट की महिमा की बखान करेंगे। नियम कुछ इस प्रकार है। हरा बत्ती के संग कथा माँ आप मन जोड़ दू, हरा बत्ती के संग कथा माँ आप मन जोड़ दू, पीली बत्ती के 5 मिनट में प्यारा भजन बोल दू, पीली बत्ती के 5 मिनट में प्यारा भजन बोल दू, लाल बत्ती के जलते ही भैया, लाल बत्ती के जलते ही भैया सादर विदा पाके ये मंच ला आप मन छोड़ दू, सादर विदा पाके ये मंच ला आप मन छोड़ दू। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले लखन से रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व
सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः दाई घटरानी वो दाई जगदमाई वो तोर चरण मा
गण महतारी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अभी जो आप छत्तीसगढ़ के महतारी के जो भजन सुने हो, 2024 में आकाश छिकारा जी कलेक्टर रहे से, वो समय गरियाबंद जिला में सुपर गर्ल करके योजना चलाए रही स्कूल में। वो में हमार निधि बेटी हाँ ये भजन ला हारमोनियम के साथ गा के जिला स्तर पे पहला आया 2024 में। वही भजन ला आप बढ़िया श्रवण पान करें। तो आओ सुंदर चित्रकूट के महिमा दो शब्द से मिल के बने हैं ना, है ना, यह चित्र और कूट। कूट बने होते पहाड़ या पर्वत, ठीक है। तो रामचरितमानस में मुख्य रूप से दो वन हैं, एक वन जिला दंडकारण्य की ही और दूसरा चित्रकूट के। तो वो जो दंडकारण्य के वन हैं वो हा वियोग के जंगल है। वहां भगवान राम से माँ जानकी के वियोग हो रही से, वही जंगल में भगवान शंकर से सती के वियोग हो रही से। बोला एक स्थिति बोला वियोग के वन कहेगी। और चित्रकूट के जो वन है, चित्रकूट के जो जंगल है, तेला संयोग के जंगल की ही काबर। यही चित्रकूट में एक भाई हा दूसरा भाई से मिलते, मने राम हा लक्ष्मण भरत जी से मिलते। एक महतारी हा एक बेटा से मिलते, एक गुरु हा एक शिष्य से मिलते, एक प्रजा हा एक राजा से मिलते। तेकरे से ये चित्रकूटला संयोग के वन कहेगी और दंडकारण्यला वियोग के वन कहेगी। तो हमला ये संयोग के वन में और संयोग भी होए आपसे कि बढ़िया यहाँ भगवान के कथा सुने के अवसर मिली। वाल्मीकि जी जो जगह बताई चित्रकूट में कि हे प्रभु आप चित्रकूट में रहो, तो ये में जगह के बड़ा महत्व है भाई, ये ध्यान देना है आप लोग प्रसंग के माध्यम से। चित्रकूट के महिमा तो आपके सामने रखबे करूं मैं, हाँ, लेकिन जगह के बड़ा महत्व है। काबर की सोई वाल्मीकि हा कि भगवान ते हा चित्रकूट में जाके निवास कर, और कोई दूसरा जगह भी हो सकत रही से, पर नहीं, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के पास आप जो है निवास करो कहीं से में जगह के बड़ा महत्व है। जैसे कई जन आदमी जगह लेते, घर बनाते, घर बनाए के बाद बोले इतना हानि होते तो लोग बागवान काय कहते, बोला वो घर हानि पूरा थेगा, वो जगह वाला नहीं पूरा थे कहते। उदाहरण बताऊं आपको, जब पांडव और कौरव के युद्ध होना एकदम निश्चित हो गया, पांडव मतलब युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, और कौरव मन के युद्ध होना एकदम निश्चित हो गए। भगवान बनाए प्रयास करिस नहीं मानिस, वो तो सुई के नोक भी बरोबर में जमीन नहीं दो कही दी, जगह नहीं दो कही दी दुर्योधन। हाँ, वो समय में भगवान के जिम्मेदारी सौंपेगी से कि भगवान ही खोजे वो जगह ला जहां लड़ाई हो, जहां होना है महाभारत के युद्ध, वो जगह के स्थान ला कौन बताही, तो वो जगह के स्थान ला खोजे की जिम्मेदारी देगी भगवान कृष्ण ला। तो वो कैसे जगह खोजिस पता है, हाँ, वो जानत रही से कि ये मन दोनों भाई भाई है, और भाई के प्रेम ऐसे होते कि कभी ना कभी ये मन दोनों में के मिल जाही। लेकिन भगवान तो चाहते हैं ना कि वास्तव में अधर्म के नाश हो और धर्म की जीत हो, ये जानत रही सो। अब ये बात अभी ध्यान में रखी कृष्ण भगवान, हाँ, कि ये भाई भाई की युद्ध है और भाई भाई की युद्ध में बिल्कुल समझौता हो सकते। ओकरे से ऐसे जगह ला चुनेगी जहां एक भाई दूसरा भाई लग गाड़ के पाटे रही से, और वो जे जगह में पाटे रही से वो जगह में आज भी माने जे जगह गलत काम हो रहे थे वो जगह के जीन हाँ आज भी रहे रहते, ओकरे से वो जगह के शुद्धि कराए जाते। जानबूझ के भगवान कृष्ण ऐसे जगह ला चुनीस कि वहां युद्ध हो तो फिर रुके मत, जानत रही सो। एकरे स्थिति ऐसे जगह ला चयन करी भगवान हाँ कि रुद्ध रुकी से नहीं है। और आप सब पता है कि महाभारत में का हुआ। मैं निवेदन अति करना चाहता हूँ कि जगह के बड़ा महत्व है। तेकरे स्थिति भगवान राम ला तो है विश्वामित्र जी वाल्मीकि जी महाराज है कि हे प्रभु
हे राम जी आप जो है वो चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा बहात है, वो भी गंगा है। चित्रकूट में जो बहात है वो भी गंगा है। और जो इलाहाबाद प्रयाग में जाते वो भी एक गंगा है। जो हरिद्वार से निकले हैं और हरिद्वार से निकलते हुए गंगोत्री से निकलते हुए हरिद्वार होके फिर इलाहाबाद होते हुए जाते हैं, ये भी एक गंगा है। लेकिन जो चित्रकूट में जो गंगा है ओला कौन लई तो गोस्वामी जी है ओकर बारे में लिखे। नदी पुनीत पुराण बखाने, नदी पुनीत पुराण बखाने, आत्रि प्रिया निज तप बलयाने, आत्रि प्रिय निज तप बलयाने। ये मंदाकिनी गंगा ला कौन लाने तो ये मंदाकिनी गंगा ला लाने वाली माता अनसुईया हरे। भगवान अत्रि हाँ रोज सुबह की 4 बजे सूत उठ के, अब अत्रि मतलब आप समझा तो किस अरण्य कांड में भी मिली अत्रि जिमे काम क्रोध लोभ न हो, या दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं जिनमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जो परे हो ओला अत्रि कहे जाते। ओकर पत्नी के नाम है अनुसुईया। अनु मतलब नहीं और नुसुईया मतलब ईर्षा जेकर में जला भी नहीं हो। हम सब में ईर्षा है एक दूसरे ला देख के, तो जेकर में जरा भी ईर्षा नहीं हो ओला माता अनुसुईया कहे जाते। बोलो माता अनुसुईया की जय। चुपचाप बैठे हो जरा एक बार हाथ उठा के जयकारा लगा चलो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हमना हमार जगह में जमाही जुनवानी आवे, जमाही के बाद जुनवानी आवे, सब जाना तो तीर के आदमी हो। वहाँ इसने सांझ की रामायण हुई तो हमन पहली टोली रहे और पहली टोली आरती के बाद जैसी आरती करी सो चालू करी पहला दिन तो चलो हम इसने बैठे तो सब जन लगे हम हूँ चलो भाई सब रामायण वाला मन हाथ उठाते मोरो तारी एक धाम उठा दो ऐसे की के हाथ उठाए बर ऐसे के हो तो माँ एक जन महातारी है चावना में बैठे रही से और वो 3 महीना के 3 साल के लड़का ला मैंने नाती ला पाए रही से वो हाथ उठा दी। हाँ भर्रस ले गिर गया ऊपर लड़का फूट गए मुड़ी हाथ तो इसे थोड़ा सोच समझ के बैठना है। काबर पता है श्रोता वक्ता ज्ञान धी कथा राम के गुण। भगवान के कथा ला सुनना है तो श्रोता और वक्ता दोनों ला चतुर होना चाहिए। तो मोर तो पता नहीं है लेकिन आप मना मैं कम कहा दो अब आप मन ज्यादा समझो। जैसे आज के लड़का मन है स्कूल के लड़का मन भारी एडवांस रहते नहीं। हाँ तो हर ढार स्कूल के बजे लगते बेटा, स्कूल के बजे लगते? अरे के बजे? 9 बजे स्कूल के बजे लगते? 9 कथे यार हो जी 9 बजे लगते। 10 बजे हमारे डहार तो 10 बजे लगते भाई। मैं फिंगेश्वर ब्लॉक के रहोइया हूँ भले छुरे हम पढ़ाते हो छुरा ब्लॉक है ना। तो एक जन लड़का हा रोज 10:30 बजे स्कूल आवा है। तब मैं पूछो कस रहे ते रोज 10:30 बजे स्कूल आता है। स्कूल के टाइम कब कबे रहे तब वो गुरुजी 10 बजे हरे तो 10 बजे हरे ते 10:30 के आता से तीसरी पढ़ते हो तो ते 10 बजे 10:30 के आता। ये पहली बता बोला ते घर लेके बजे निकलता तब वो टूरा की 9:30 निकलता कहते आई 9:30 ते निकलता सब स्कूल आए बार 1 किलोमीटर नहीं हो तो 1 घंटा लग जाते रे। 9:30 से सीधा 10:30 बजे स्कूल पहुंचता से पूछे में तब वो कही गुरुजी निकले बल तो मैं हाँ 9:30 के ही घर ले निकलतो पर आवत रथ हो ना तो हमारे गांव के बस स्टैंड में मोड़ है तब वो मोड़ में लिखा है कृपया धीरे चले। समझ में? हाँ वो कही कि गुरुजी मैं वही करा दो तो हम धीरे चले ले दो कहते वारे दुष्ट वो जो तोरे पर लिखा है रे वो 2 पहिया वाहन पर लिखा है 4 पहिया वाहन पर लिखा है रे भाई। इतना एडवांस है ऐसे मत हुए कि श्रोता यहाँ अच्छा है तो वक्ता खराब हो, वक्ता अच्छा है तो श्रोता खराब हो। अब आजकल उसने हुआ थे एक ठन कहावत है कुछ गुड़ ढीली कुछ बढ़िया ढीली कहावत है वो मतलब कुछ डहाल ले ढील और कुछ हो डहाल ले ढील ते करे से दी कथा। हाँ यहाँ कितना जन बैठे बड़े बड़े सियान मन है
70 साल 80 साल हो गए राम कथा सुनत, लेकिन चेत नहीं चढ़े। काबर पता है? काबर की एक भागवत में परीक्षित जी के उद्धार हो गए। विचार करो आप, एक भागवत और हमला के साल हो गए सुना तो सुनावत। एकरे से थी राम कथा ला सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, है ना। जिंदगी आम रहे या जिंदगी खास रहे, जिंदगी आम रहे या जिंदगी खास रहे, कोशिश करे कि जिंदगी सत्संग के आसपास रहे, सत्संग के आसपास रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। झन कर गरब गुमानते, झन कर गरब गुमानते, जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जन कर गरब गुमानते, जन कर गरब गुमानते, जन कर गरब गुमानते, जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। माटी साई गाया तोरे माटी मिल जाए ना, जगले प्रभु लाते तोला तर जाए ना। माटी साई गाया तोरे माटी मिल जाए ना, जगले प्रभु लाते तोला तर जाए ना। जल जल कर अभिमान दे, जल जल कर अभिमान दे, जल जल कर अभिमान दे, जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार।
राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम हाथ मुख्य रूप से 4-5 लीला करीस, जिनमें जनकपुर में भगवान राम विवाह करीस, बोला विवाह लीला करीस। और ये चित्रकूट में भगवान विहार लीला करीस, जेकर चर्चा अभी चलत है। और लंका में जाके भगवान संहार लीला करते, अब अयोध्या में बैठ के राजलीला करते। मुख्य रूप से भगवान के 4 लीला में दूसरा नंबर के जो लीला है ये विहार लीला है, जिला चित्रकूट कहेगी। चित्रकूट मतलब चित्र के कूट, चित्त जो हाँ जैसे हमर मन के 4 चतुष्टय होते, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चित्रकूट ही चित्त आया। अहंकार के भूमि तो लंका है ना, और मन रहेंगे और बुद्धि रहेंगे, तो मन मिथिला और बुद्धि जो है अयोध्या। तो ये जो चित्त है, जो चित्त ला हमर लगाना है भगवान में, एकरे से ये चित्रकूट में 4 सत्ता है मुख्य रूप से, है ना। मने 4 चीज चित्रकूट में प्रमुख है, जेकर महिमा ला गायना है हमला या बताए बर की चर्चा करे बर की के जो दे है। इनमें पहली जो चीज है वो मंदाकिनी गंगा के सत्ता है, प्रवाहमान सत्ता। जिला में अभी निवेदन करते हैं हम आपसे कि माता अनसुईया रोज देखे अपन पति ला कि यह 3 बजे उठ के 10-15 किलोमीटर ज्यादा भी होती सोही वहां मोर पति नहाए बर जाते, और बोला आते तो यहाँ आवत ले बोला ऑलरेडी इसने 10 बज जाते। जब वहां जाते और नहा के आते तो पूजा पाठ में बहुत विलंब होते। ऐसे कही के माता अनसुईया अपन तप के बल से, आप ला पता है ना, हाँ वो जो सती वाला जो प्रसंग है वो में आते कि सती नारी के कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। माता अनसुईया सती नारी है, वो तो जलंधर के पत्नी घलो सती नारी रही से। परम सती असुराधिप नारी, जलंधर के पत्नी घलो महासती की, लेकिन वो महासती एकर स्थिति फैल गागे कि ओकर घर वाला दूसरा घर वाली मतलब धर धर के नाले, अब ये सती व्रता कहलाते हैं, तो ये ओकर स्थिति मारी बोला जलंधर। तो मैं ये निवेदन करते हो कि ये जो माता अनसुईया है वो भी महासती नारी है ना। अब यही सती नारी हुई हरे जे ब्रह्मा विष्णु बालक बना के गोदी में लइका खिलाए रे अनसुईया रानी। ये माता अनसुईया हरे जे अपन पति के दुख ल देखी कि मोर स्वामी अतका दूर स्नान करे बर जाते और वहां लावत ले पूजा पाठ में देरी होते, ऐसे कही के अपन तपस्या के एकदम थोड़ा सा तपस्या, एक घड़ी के भी थोड़े से तपस्या ला उन्हें मिला दी। का तपस्या? पति के तपस्या, है ना। पतिव्रता नारी रही से, तो पतिव्रता नारी में बहुत तप बल होते, एक सिद्धि कहेगे कि पति परमेश्वर होते, ठीक है ना। बोर तो नहीं लागत है, ठीक है ना। हाँ, एक जन आदमी के घर वाली मर गए, एक जन आदमी के घर वाली मर गए, 5 घंटा हो गएगा वो उठावा नहीं देता है, वो लाज लग। आदमी मन की ही काम आज रहे यार, यहाँ 5-5 घंटा होए मरे उठावन देना भाई जी के। तब वो आदमी यहाँ मरे रहते हैं कि सुकर घर वाला मतलब घर वाली मर गए, तो घर वाला की का बताऊं भैया। आज से 40 साल पहले मोर डोकी दाई मरीज, मोर डोकी दाई आज से 40 साल पहले मरीज, तो 4-5 जन मन महिला मन है आके कि बेटा ते चिंता झन कर रे, हमन तो दादी बरोबर हरन, हमन तो डोकी दाई बरोबर हरन, ते चिंता झन कर। आज से 10 साल पहले मोर दाई मरी, फिर 4-5 जन महिला मन आके कि ते चिंता झन कर बेटा, हमन तो महतारी बरोबर हरन रे। अबे दादी कौन मर गए? बेचारी बाई मर गए, तो देखा दे वो उसने, आई समझ में नहीं है। तो प्रसंगानुरूप कह दे आपला। कुल मिला करके
महतारी मन है अपन पति ल स्वामी मान के, भगवान मान के, पति ही परमेश्वर है ऐसे मान के जोन महतारी हा पतिव्रत धर्म के पालन करते, ऐसन महतारी हा अनुसुईया जैसे हरे जो एक भगीरथ भगवान हरे यही राम के कुल में जे हा गंगला स्वर्ग से लांदी, अब वैसने ही माता ये अनुसुईया हरे जे हा अपन तपस्या के बल से वो चित्रकूट में मंदाकिनी गंगल बहाली। बोलिए मंदाकिनी गंगा की जय। तो ऐसा माता के पहली सत्ता मने क्या कहना चाहिए, चित्रकूट के पहली प्रमुखता यही हरे कि वहां मंदाकिनी गंगा प्रवाहित होते, ठीक है। दूसरा प्रमुखता वहां है कि चित्रकूट में स्फटिक शिला है। अब जगह हुई तो जानेगा, हम तो नहीं गए भाई, है ना। चित्रकूट में स्फटिक शिला है जेकर बारे में बाबा जी लिखे हैं, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरी बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम हाँ वही चित्रकूट के स्फटिक शिला में बैठ के जे दिन माता जानकी के जन्म दिन रही, वही दिन माता जानकी ल सुंदर फूल के गजरा बना के ओकर श्रृंगार करत रही से, वही समय में सुरपति सुत धरी बायस भेसा। मैं एक से निवेदन करना चाहता हूँ कि चित्रकूट के महिमा में पहली महिमा तो मंदाकिनी गंगा है, और दूसरा जो महिमा है वो स्फटिक शिला है जो देखने लायक है। काबर की स्फटिक शिला प्रकाश मान सकता है, हमारो जीवन में वैसे प्रकाश आए जैसे वो चित्रकूट में है। जब आप अपन हृदय ला चित्रकूट बना लो तो यहाँ भक्ति रूपी गंगा भी आई, और प्रकाशमान भगवान जो ज्ञान स्वरूप है वो भी है वो चित्रकूट में यही। ऐसा चित्रकूट के महिमा चलो भजन हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, दुनिया में जाओ, दुनिया में जाओ, दुनिया में देव हजारा है। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारा है। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, दुनिया में जाओ, दुनिया
सचित हनुमान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री बनमाली राम सेन जी के द्वारा भगवान के चरणारविंद में 100 रुपया सादर समर्पित करे है। भगवान आपके जीवन ला स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी बताइए इसकी चित्रकूट के प्रमुख जो 4 सत्ता है, बाबा वाल्मीकि भी की ही बात ला एक सिद्धि होकर महिमा ला बताते हुए, मही और माँ है ना, एक मही मने धरती होते, एक मही मने अम्मट वाला होते, ओकरे महिमा ला जानना है। अगर अम्मट वाला मही के महिमा जानना है तो सलगा बड़ा बना देख, और धरती की महिमा जानना है तो वो माँ से पूछ के देख। जैसे माँ हाँ सब कुछ लसहते है ना, बच्चा के छोटे रहे तो देख कितना साफ सफाई करते, मल मूत्र सब साफ करते, तब ओकर महिमा ला जानना है तब माँ से पूछ। ये धरती की महिमा जानना है और मही के महिमा जानना है तो फिर वो बनाने वाली से पूछो। कुल मिलाकर के चित्रकूट के जो महिमा है उनमें जो प्रथम चीज है वो है मंदाकिनी गंगा। गंगा से ही एक धार, छोटे से पतली धार है इस चित्रकूट में, जेला माता अनुसुईया अपन तप बल से लाली। और तीसरा जो चीज है वहां, वो तीसरा चीज है कामदगिरी भगवान। बोलिए कामदगिरी भगवान की जय। तीसरा विशेषता है कामदगिरी, वहां अडिग रूप में खड़े हैं कामदगिरी भगवान जिकर परिक्रमा करे बल जाते हैं। और चौथा जो वहां चीज है वो है माता अनुसुईया के सतीत्व। महिमा अगर जानना है चित्रकूट के तो 4 चीज मुख्य रूप से, पहली मंदाकिनी गंगा, दूसरा है स्फटिक शिला, तीसरा है कामदगिरी भगवान, और चौथा है वहां माता अनुसुईया के सतीत्व। यही ला ध्यान में रखते हुए अपन वाणी लिही कर विराम देथन और सुंदर एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली रखनी सिया रामचंद्र की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए
बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन 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 बदलना पड़ेगा। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं लावण्या निधि मानस परिवार जमही घटारानी जिलिया गरियाबंद की दमदार प्रस्तुति। और क्या सुर है, क्या साज है और क्या आवाज है। प्यारी बेटियों के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ किसी हम सफर के कोई सफर अच्छा नहीं लगता, साथ किसी हम सफर के कोई सफर अच्छा नहीं लगता। दौलत के बिना जैसे कि रहगुजर अच्छा नहीं लगता। लाख खुशियां घर में मौजूद हो लेकिन, लाख खुशियां घर में मौजूद हो लेकिन अगर एक बेटी नहीं है घर में तो वो घर अच्छा नहीं लगता। एक बेटी नहीं है घर में तो वो घर अच्छा नहीं लगता। और सचमुच में हमारी गरियाबंद जिले की शान, हमारे माँ घटा रानी के पावन दरबार जमही, जिनका पावन ग्राम है, उस छोटे से ग्राम से हमारी लावण्या निधि जैसी बिटिया एक अनमोल मोती की तरह इस गरियाबंद जिले से चमक रही है। ऐसे हमारी प्यारी बिटिया की सुमधुर आवाज और हमारे हारमोनियम वादक बड़े भैया श्री राजकुमार यादव जी, जिनकी दोनों सुपुत्री है, दोनों लाडली बेटी हैं, जो एक ही परिवार के हैं। पिता पुत्री की जुगलबंदी के साथ दोनों बहनें एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। एक बार और जोरदार ताली से सम्मान करते हैं। और सचमुच में घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां, घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। और अजीब सी तकलीफ होती है जब दूसरे घर जाती है बेटियां। घर महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां और अजीब सी तकलीफ होती है जब दूसरे घर जाती है बेटियां। घर लगता है सोना सोना कितना रुला के जाती है बेटियां और खुशी की झलक बाबुल की लाडली होती है बेटियां। और बेटियां ये हम नहीं कहते, ये तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि खुशी की झलक बाबुल की लाडली होती है बेटियां। ये हम नहीं कहते, श्री राम जी कहते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूं तो जन्म लेती है बेटियां। एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं लावण्या निधि के लिए। और बेहतरीन प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति हमारी प्यारी बेटी लावण्या और निधि के श्री मुख से और सुमधुर आवाज, सुर, साज और आवाज इस मंच के माध्यम से ग्राम जेंजरा इस पावन धरा पर जिन्होंने अपनी अनुपम प्रस्तुति प्रदान की है, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी और बुजुर्ग रामायण समिति की सभी गुरुजनों की ओर से सादर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आप सभी की ओर से आशीर्वाद ताली के स्वरूप में हो जाए तो और बढ़िया मजा आ जाएगा। और हमारे आदरणीय व्याख्याकार भैया यशवंत निर्मलकर जी चित्रकूट महिमा की विशेष बातें हम सबको सुना रहे थे। हमारे निर्मलकर जी भैया के लिए भी जोरदार ताली के साथ सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से सराहनीय रहा है और भरपूर सहयोग इस मंच को प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और विदाई के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री यादराम साहू जी विद्युत ऑपरेटर, और आदरणीय पायल साहू जी, आदरणीय राधा साहू जी, आदरणीय रेखराम साहू जी, आदरणीय दिलेश्वर दास मानिकपुरी जी, आदरणीय तोसन साहू जी, आदरणीय राजेश यादव जी, कुमारी प्रेरणा साहू, तिलक ध्रुव जी शिक्षक, आप सभी से निवेदन विदाई के इस क्रम में जुड़े। आयोजक समिति का सम्मान लावण्या निधि मानस परिवार जमाही जतमाईगढ़ तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री यादराम साहू जी विद्युत विभाग से ऑपरेटर हैं आप, पायल साहू, राधा साहू, रेखराम साहू, दिलेश्वर दास मानिकपुरी, तोसन साहू जी, राजेश यादव जी, कुमारी प्रेरणा साहू, तिलक ध्रुव जी शिक्षक, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और शुरुआत में जो फोटो सेशन हुआ है, जिनको
फोटो फ्रेमिंग के साथ बुजुर्ग रामायण समिति की ओर से एक यादगार स्मृति चिन्ह के रूप में, साथ ही साथ श्री राम दरबार की छाया चित्र श्री राम टोकरी में सजाकर आयोजक समिति का सम्मान हमारे लावण्य निधि तक पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय श्री यादराम साहू जी, पायल साहू जी, राधा साहू जी, रेखराम साहू, दिलेश्वर दास मानिकपुरी, तोसन साहू, राजेश यादव, कुमारी प्रेरणा साहू, तिलक ध्रुव जी शिक्षक, आप सभी से निवेदन। आइए, बहुत से श्रोता समाज ने आपको सम्मानित किए हैं। लोकेश साहू, कलेश साहू, मेहुल साहू की ओर से आपको 20 रुपए सम्मानित किए हैं। दिव्यांश वर्मा घटकर्रा की ओर से 20 रुपए। नन्हे गायिका से खुश होकर घनश्याम भायांश कायरा एकता की ओर से आपको 50 रुपए सम्मानित किए। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मलेश राम साहू जेंजरा की ओर से 20 रुपए सम्मानित करते हैं। डिम्पल हर्ष साहू की ओर से 20 रुपए। मनीषा टिगेन कुमार छोरा देवरी की ओर से 30 रुपए। घनश्याम कंवर की ओर से 20 रुपए का सम्मान। और हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के प्रवक्ता रेखराम साहू की ओर से 20 रुपए का सम्मान और त्रिवेणी संगम की ओर से 20 रुपए का भी सम्मान भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कमल सिंह की ओर से 10 रुपए, विदेश साहू 10 रुपए, ख्याति साहू 10 रुपए, भूमिका साहू मेघा से 10 रुपए सम्मानित करते हैं। राजेंद्र कुमार साहू सचिव ग्राम पंचायत साहू समाज जेंजरा की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 50 रुपए सम्मानित किए हैं। एक बार राजेंद्र भैया के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। महेश कुमार साहू की ओर से 20 रुपए प्राधिकृत अध्यक्ष हैं। तानवी साहू टेका की ओर से 20 रुपए। मोक्षिता कंवर 10 रुपए, प्रवीण साहू 10 रुपए सम्मानित किए हैं। गगन कंवर की ओर से 10 रुपए, ज्ञान साहू 10 रुपए, खेमनी गज्जू की ओर से 10 रुपए, कुमारी प्रियांशी साहू, कुमारी लीना साहू, कुमारी हेमशिखा साहू, तीनों बहनों की ओर से दोनों बहनों को 50 रुपए सम्मानित किए। जोरदार ताली बजाइएगा। पूनाराम साहू की ओर से 20 रुपए, डोमार कंवर की ओर से 20 रुपए, लक्की फोटोग्राफर के डहर में 50 रुपए का सम्मान राशि। एक बार जोरदार फोटोग्राफर के लिए ताली बजा दीजिएगा। और आदरणीय प्रमोद कुमार साहू उप सरपंच की ओर से आपको विशिष्ट सम्मान 100 रुपए सम्मानित किए। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा प्रमोद भैया के लिए। और तिलक राम ध्रुव शिक्षक की ओर से 110 रुपए सम्मानित करते हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा हमारे सर जी के लिए। और आदरणीय हमारे सरपंच महोदय श्री बोधन राम यदु जी दोनों बहनों के जुगलबंदी को देखकर 200 रुपए सम्मानित करते हैं। एक बार सरपंच महोदय के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और रामदूत बंधुओं से निवेदन है, वाद्यंत्र ले जाने के लिए अतिशीघ्र मंच पर पहुंचे। सभी रामदूत बंधुओं से निवेदन। और बस यही कहते हुए लावण्य निधि मानस परिवार को इस मन से सादर विदाई कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ दे नहीं सकते प्यारी बिटिया, पर देने वाला श्री राम जी नया मुकाम दे आपको, पर देने वाला श्री राम जी नया मुकाम दे आपको। वाद्य यंत्र रख दीजिएगा। हमारे रामदूत बंधुओं के द्वारा आपके वाहन तक ले जाएंगे। तमन्ना करते हो आप जिन खुशियों की वो खुशियां आपके कदमों में हो, तमन्ना करते हो आप जिन खुशियों की वो खुशियां आपके कदमों में हो। और श्री राम जी वो सब हकीकत में जो आपके सपनों में हो। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए सादर आमंत्रित करते हैं शिव गंगा मानस परिवार जतमई धाम तौरेगा को सादर आमंत्रित करते हैं मंच की ओर। आइए, आ जाइए। चलिए श्री राम जी के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए हमारे इस श्री राम मंच में जिनका पदार्पण होने जा रहा है, ऐसे गरियाबंद जिले के होनहार यशस्वी मानस परिवार जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा जिन्होंने कम ही समय में बड़े ही शोहरत कमाए हुए हैं, ऐसे यशस्वी मानस परिवार शिव गंगा मानस परिवार तौरेगा जतमईगढ़ का आगमन हमारे इस धर्म मंच पर होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले संतों तो वो हीरा बन जाए, तो जिसको मिल जाए वो राम नाम मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तो ही धनवान है राघव, बाकी सब कंगाल। चलिए जोरदार तालियों के साथ आसन ग्रहण के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। इससे पहले फोटो सेशन हो जाए, हमारे बुजुर्ग रामायण समिति की ओर से फोटो फ्रेमिंग के साथ आपको अंतिम विदाई के समय आपको प्रदान की जाएगी। एक बार जोरदार फोटो सेशन हमारे ऑपरेटर बंधु के द्वारा। और एक चाबी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसके घर का होगा कृपया हमारे संचालन मंच से आकर ले जाए। किसी भी माताओं बहनों का चाबी गुम गया होगा, कृपया यहाँ मंच से प्राप्त कर ले चाबी। और स्वागत के लिए तैयार रहेंगे आदरणीय शिवम जलछत्र जी आरंग से, आदरणीय चंद्रराम साहू जी पतोरा से, आदरणीय विश्वनाथ वर्मा जी बरौंडा से, आदरणीय हेम सिंह दीवान जी ग्राम नारदा से आएंगे मंच पर। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आसन ग्रहण हमारे शिवगंगा मानस परिवार की उपस्थिति हमारे इस मानस मंच पर हो चुका है। स्वागत के लिए सादर आमंत्रित आदरणीय शिवम जलछत्र जी ग्राम आरंग से, आदरणीय चंद्रराम साहू जी पतोरा से, आदरणीय विश्वनाथ वर्मा जी ग्राम बरौंडा से और आदरणीय हेम सिंह दीवान जी नारदा से। आप सभी आदरणीय जनों से निवेदन है मंच पर शीघ्र पहुंचने की कृपा करेंगे। और आपके कर कमलों से स्वागत सम्मान शिवगंगा मानस परिवार तोरेंगा जतमईगढ़ का आत्मीय सम्मान अबीर गुलाल चुआ चंदन के साथ मस्तक अभिषेक और व्याख्याकार महोदय जी को पुष्पमाला पहनाकर बेच लगाकर स्वागत सम्मान करने की कृपा करेंगे। और आयोजक समिति की ओर से एक सूचना है, निवेदन है कि जिसके जिसके घर में मही होगा, खट्टा की व्यवस्था होगा, तो कल सवेरे कौशल्या भोजनालय में आप पहुंचाने की सेवा करेंगे। जिनके जिनके घर में खट्टा मही होंगे तो कृपया कौशल्या भंडार में कल सुबह शीघ्र ही पहुंचा देंगे। और जिस माताओं बहनों का चाबी गुम गया होगा, कृपया हमारे आदरणीय जीवन भैया से संपर्क करें, ले जाएं। और स्वागत पाते पाते आदरणीय व्याख्याकार हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय भतीजा श्री भेवन साहू जी से निवेदन कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 155 राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयो सुरधाम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयो सुरधाम। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 155। आइए शिवगंगा मानस परिवार तौरेगा जतमईगढ़ का पावन परिचय। मानस मंडली की स्थापना तिथि जेठौनी एकादशी 2022 को हुआ है और मानस मंडली का पावन उद्देश्य स्वांतः सुखाय एवं संत दर्शन का पावन उद्देश्य लेकर के 35 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे इस ग्राम जेंजरा में हम सबको राम कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मानस मंडली के व्याख्याकार, संयोजक, संचालक और बहुत ही बढ़िया साहित्यकार, कवि हैं। ऐसे हमारे यशस्वी भेवन साहू जी
माँ जतमई मानस शक्ति केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं भेवन साहू जी के लिए, जो इस मंच के माध्यम से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और सुमधुर आवाज के धनी हमारे आदरणीय हारमोनियम मास्टर भैया भूपेंद्र नेताम जी के सुरीले आवाज का हम स्वाद लेंगे, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और सहायक स्वर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी, जो हमारे इस मंडली के संयोजक है। और साथ ही साथ ऑक्टोपैड बजाएंगे हमारे लोमस साहू जी, नाल बजाएंगे आदरणीय नेहरू मानिकपुरी जी, और आर्गन बजाएंगे आदरणीय खेमचंद दीवान जी। ये पावर परिचय। और हीरा साउंड सर्विस से आप सभी अपना माइक का संयोजन कर ले, माइक टेस्ट कर ले और अपना वाद्य यंत्र थोड़ा पीठ बांट ले, फिर यह मंच आपको समर्पित करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना
गुण गाओ सिया राम के, प्रभु हनुमत हो सहाय, प्रभु हनुमत हो सहाय। गीली मिट्टी अनगढ़े, गुरुवर मुझको जान, पथ प्रशस्त मोहि कीजिए, प्रभु आप समर्थ बलवान, प्रभु आप समर्थ बलवान। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास, जहां झरनों का झरझर है, जहां झरनों का झरझर है, जहां सुहानी शाम है, जहां झरनों का झरझर है, जहां सुहानी शाम है, जिसके दर्शन मात्रे मन हो जाता निष्काम है। जहां पहाड़ियों की श्रृंखला, जहां पहाड़ियों की श्रृंखला, जहां हरियाली तमाम है, जहां पहाड़ियों की श्रृंखला, जहां हरियाली तमाम है, ऐसे जतमय धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। बोले जतमयी माता की जय। आओ जतमयी माता के चरण में शीश नवाज। ये धर्म मंच में, ज्ञान मंच में उपस्थित सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में ग्राम के समस्त देवी देवता मन के पावन पौरी में अपन मात जगात। आओ ये धर्म मंच में उपस्थित करुणामय, वात्सल्यमय, ममतामय महतारी मन, दीदी मन, आप सबके चरण कमल में संगे संग सही गलत के फर्क बतैया, धर्म अधर्म के रद्दा के चिन्हारी करैया, जम्मू सियान मन के चरण कमल में। साथ ही साथ हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के विकास के जेकर दारों दार अपन कंधा में लेकर चलत, हमारे भविष्य, भारत के भविष्य, हमारे जितने भी जवान साथी आप सबके चरण कमल में संगे संग अतेक बड़ धर्म मंच सजाए में जैन दातन दाता मन भामा साह बन के दान करीन, अपन मेहनत के एक एक रुपया ले धर्म मंच में लगा दी। ऐसे भामा साह रूपी दान दाता बन के चरण कमल में। साथ ही साथ एक बड़े ज्ञान मंच संचालित करैया हमारे चाचा श्री आदरणीय आनंद राम साहू जी आपके पावन पौरी में संगे संग अपन साउंड सिस्टम के माध्यम से जैन हमार ये कर्कश बोली ला बड़ा गुत्तुर बना के आप मन तक प्रेषित करत है। ऐसे साउंड सिस्टम ऑपरेटर भैया जी के चरण कमल में। और जहां तक भी साउंड सिस्टम के माध्यम से हमारी वाणी गूंजत हुई जात हुई, वहां तक के समस्त चराचर जीवला सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जु पानी। ये भावल अपन हृदय में धारण करत शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जिला गरियाबंद के अबोध निर्बोध लेकमन ढार ले आप जम्मू के पावन पोरी में स्वतः वंदन है, प्रार्थना है, निवेदन है, प्रणाम है, आप सब स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। कहते ना कि बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होने वाला है। आप मन के आशीर्वाद के कारण आज ये मंच में हम लोग बैठे के पावन अवसर मिले है। और आपे मन के आशीर्वाद के चलते ये मानस में हमार रुचि जागीस, और ये रुचि जागीस देकर परिणाम है कि आज यहाँ मंच में हन हमारे गुरुजी मन कथे कि जनता ही भगवान है, श्रोता के बिना वक्ता अधूरा है। तो देवो आशीर्वाद सबोजन जुल मिल हाथ उचा के, आशीर्वाद ले उम्र बाढ़े अक्कल बाढ़े बल पाके। श्यान मन बर कहूँ तू रे मुँह के सुने सुनेला सुरता करके सुनाहूँ, तू रे मुँह के सुने सुनेला
सुरता करके सुना हूँ मैं निचट अड़हा का सुमति कहाँ ले पाऊँ। तो बस यार मन दाई मन महतारी मन अपन आशीर्वाद बनाए रखो और आप मन के आशीर्वाद के भरोसा, आप मन के आशीर्वाद के बल में आओ दोहा क्रमांक 155 अयोध्या कांड। बाबा तुलसीदास जी यहाँ 7 कांड बनईस। बाल कांड में भगवान के बाल की लीला करीस। हमन बालक कब तक रथन, जब तक बर्ब हानि हो तब तक हमन हाँ बालक रथन अपन दई तब कतनो बड़े करती कर ले लइका, लेकिन ते साथ भावर घूम के आगे से ना ओकर बाद ते लइका वाला हरकत करबे तब नहीं काहे तोड़ दे मन की ते लइका असकी के। तो जहां तक भगवान के शादी के बात रही वहां तक बालकांड और शादी के पश्चात जते घटना हुई बोला अयोध्या कांड में समाहित करीस। और आज वही अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 155 मोला मिले हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है जिसमें तुलसीदास जी लिखते राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवर बिराह राव गए सुखदाम राव गए सुरधाम। केस कि राम राम के 6 बार राम राम केस राजा दशरथ औ भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह में बिछड़े के दर्द में अपन प्राण ला त्याग दीस और सुरधाम चल दीस स्वर्ग लोक केस। ये एक शाब्दिक भावाय ते घटना कब के ये घटना कैसे हुई यही में हमला चर्चा करना है। और कथे कि अतेक बड़ धर्मात्मा रही से धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कथे ते हम मोक्ष कैसे नहीं मिली सोला, वो जाके स्वर्ग लोक में कैसे अटक गए। ये सब बात में आप और हम सब मिलके चर्चा करबो। तो ये अथाह सागर है कहा जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुणगाना। भगवान के कथा अथाह सागर है जिसमें ये मानस के जे ग्रंथ है जे ग्रंथ रखा है ते एक नैया के काम करते। नौका ये है, नाव है, डोंगा है। वही डोंगा में चढ़ के ये समुद्र हमला पार करना है भगवान के अथाह सागर के कथा ला। तो आप ला और हम सब ला यही डोंगा में सवार होना है और यही डोंगा में सवार होके पार करना है, किनारे लगना है। तो आओ डोंगा तैयार है, समुद्र तैयार है, आप और हम सब बैठे पर तैयार हैं। तो चले ही कौन ला, तो आओ चलाए पर डोंगा के खेवैया बना के प्रथम पूज्य गजानन जी महाराज ले सुमर्थन ओकर वंदना करथन। हे गजानन जी महाराज आप आओ इस सभा में, अब ये जो डोंगा है वो लखा खो काम करो और हमला कहीं ना कहीं पार लगाओ। हम सुनैया ला, हम वक्ता ला। तो आओ गजानन जी महाराज के एक छोटे से वंदना, फिर पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। शुभ में गणेश लाभ में ध्यान में गणेश मान में गणेश बुद्धि में गणेश शुद्धि में गणेश जहाँ भी देखो तुम सिर्फ गणेश ही गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय जय गणेश।
तुमको जो भी धयावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथम तुमको जो भी धयावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। श्री राधे। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारे। जय 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 गणराज तुम्हारी, कृपा कर दो जय बलिहारे। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ आओ जी आओ 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 श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बोल गजानन स्वामी की जय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। लखन सिय राम चंद्र की। तुलसीदास जी लिखते कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गयो सुखधाम। केस की राजा हाँ सुरधाम चल दीस, देवलोक चल दीस। राम राम की के अपन प्राण ला त्याग दीस। बात का वही अच्छा अभी वर बिहाव हो चित्रकूट के जो प्रसंग चलत रही से भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जन निकले वनवास चित्रकूट में। और चित्रकूट से जो प्रसंग चलत रही चित्रकूट के काय के प्रसंग है जे मतलब वनवास हो है। अब ही वनवास कर ले राजा के वो दुख वो पीड़ा शुरू हुई जब राजा दशरथ अपन मन के बात न रखीस कि मैं अब राम ला राजा बना देता हूं। काबर अब मैं हाँ मोर बुढ़ापा आगे है। श्रवण समीप भय सित केसा। जब देखिस एक दिन अपन आईना में देखिस चेहरा ना तो देखिस कि गोची गोची पाक है। समझ गए दशरथ हाँ कि अब मोर बुढ़ापा आगे है। ये गोची कहा थे राजा जैसे हम अब पाक है ना वैसे तुर देह तुर बुद्धि तुर अक्कल सब पाक है। अब ते हाँ तुर बेटा राजा बना दे। काबर अब तो बर हो गए बिहाव हो गए। अब हमरो सब सामायिक सामुदायिक जीवन में भी चलते लड़का मन के बिहाव करे एक बात जिम्मेदारी वही मला दे देता ले भाई अब घर द्वार तू ही मन संभालो। काबर उतना दिले हम लड़का रहता जैसे मैं पहले ही बताएं विवाह के पहले हम चाहे कितनों बड़े उम्र कोई उम्र रहे हम हाँ लड़का रहता लेकिन जैसे बर बिहाव होता ना समझ जाते सियान मन हाँ कि अब एला दायित्व सौंप देना चाहिए। धीरे धीरे करके सियान बन ही लड़का हाँ वही दिन ले सियान बनाना शुरू कर देते हमारा। राजा दशरथ सोची इस बात न रखीस
गुरु जी कर रखे, गुरु जी कथे बेगी विलंब न कर नृप। केस अगर करना है भैया काली करहूं कहा थे लाजे कर डार। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर में प्रलय होता है बहुरी करे कब। केस पर में प्रलय हो जाते कोई ठिकाना नहीं है समय के राजन, जल्दी कर ले जो करना है। राजा दशरथ की नहीं बड़े फजर करूं अभी नहीं। अब ही एक रात के बात है, कथे ना रात बाकी तो बात बाकी। दिन के फैसला होत होत शाम हो गए, शाम के होतले रिजल्ट 21 माता के कई कोप भवन में है। राजा पूछीस का है मांग ले, के कई माता मांगी दूठन वरदान। केस सुनु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। केस पहला वरदान में मांगा तो जैन मोर उधारी रखा है तोर करा कि पहला वरदान ते राजा बनाने वाला हस राम ला, ओकर जगह में मोर बेटा भरत ला राजा बना दे। राजा दशरथ की ठीक है राम ला राज के लोभ नहीं है मैं बना दूं। और दूसरा मांग ले। अब दूसरा मांगे एक बेर माता के कई भी सोचना पड़ी। कहा है पहला वरदान मांगे एक बेर इसने नॉर्मल मांग ली सुहा, निश्चिंत होक मांग ली कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए एक बार भरत ही टीका सीधा कदीस। लेकिन दूसरा वरदान मांगे एक बेर ओकरो हालत बेंड है, सोचा थे कैसे मांगो, लेकिन हाथ जोड़ के मांगी दूसरा वरदान ला कि दूसर वर मांगहूं कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। के दूसरा वरदान ला मांगे एक बेर कि दूसरा वरदान ला हाथ जोड़ के मांगा तू स्वामी मोर मनोरथ ला पूरा करबे, तो से निवेदन है। नहीं तो राजा दशरथ उधारी लागत है, निवेदन करे कोई बात नहीं है। कोई हमार उधारी लागत रहते ना तो हम ओकर से निवेदन नहीं करन, बोला डांटथन अधिकार से कि मोर पैसा ते उधार दे से आज 3000 दे हो के दिन हो गए कब देवे भाई ते। हाँ बोला धमकी देथन सोमवार के होत ले दे देने ठीक नहीं हुई भाई तोर मोर फिर ही कले रिश्ता खत्म हो जाही। लेकिन हाथ जोड़ते वह आदमी कब वो परिस्थिति आते जब ओकरे कोई मान लिया ओकरे कोई हॉस्पिटल चल दी सो आदमी के उधार देते कर ततना बेरो हाथ जोड़ते बेचारा। हाँ देख जी मुर्दाई हॉस्पिटल में भैया मोला जरूरत है यार दे दे तो हाथ जोड़ा तो भाई। तो सिचुएशन आते आज वही स्थिति माता के कई करा है कि दूसरा वरदान ला स्वामी तो देना पड़ी। पहला वरदान ला ते नहीं देवे तब वो चली ओकर वर में हाथ नहीं जोड़े हो, बोला बाद में देवे तब वो चली। लेकिन दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान ला मैं हाथ जोड़ के मांगत हूँ। दशरथ कहते लेन मांग ना भाई मांग लागत कहो दूं। तो मांगे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कि तपस्वी वेश में उदासी सन मन लेके राम लते 14 साल के लिए वनवास भेज दे। माता के कई मांगी सुनिस राजा दशरथ सुखा गएगा, जमीन में गिर पड़ीस। राजा दशरथ जमीन में गिर पड़ीस, अवड़ विनती करीस, हाथ पांव जोड़ीस, उकर चरण में गिर गए, उकर पैर पकड़ लीस। काकर माता के कही के कथे मैं वरदान पहला तो पूरा कर दूं, आज ही मेरा भरत ला बुलावा भेज देता हूं, जैसे ही मैं राजा बना दूं। लेकिन तू दूसरा वरदान लते मत मांग के कही दया कर। जैसे सांप हाँ अपन फन के बिना रह सके, मनी के बिना नहीं रह सके सांप हाँ, वो ऐसे ही जैसे मछली है पानी के बिना नहीं रह सके, उसने मैं राम के बिना नहीं रह सको। ते मत मांग, राम ला मोर से दूर मत कर, राम मोर जिए के आधार है, वो जही ना तो मैं मर जाऊं, अगर दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊं मैं यहाँ, मत मांग। लेकिन माता के कई कथे है मरबे तो मर जा, लेकिन राम ला वनवास जाना पड़ी। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरण राउर अजस, नृप सोचे मन माही। केस ते मरबे मर जा, अगर ते कहा थस राम जही तो मैं मर जाऊं कहा थस तो महू तोर बता दे। तो अगर बड़े फजर हो तो 5 बजे के बेरा में राम यहाँ ले तपस्वी वेश में अगर नहीं निकली यहाँ ले तो मैं मर जाऊं। ते मरबे तक कुछ नहीं होए, लेकिन मैं मरूं ता मोर मरण राहु रजस। किस मैं मरूं ना तो तोर अजस हुई अबजस हुई। कतना तुम नाक लूच करके कहा था नहीं, रघुपति कूल सदा चली आई, प्राण जाए बरु
बचन न जाई तुहर रीत टूट जही करा कांचो मुंह दिखाए नहीं सकबे राजा तो ते भले मर जा लेकिन मैं तो रबजस होत नहीं देख सकूं लेकिन राम वनवास जही बात राम तक पहुंची भगवान राम तो चाहत रही से काबर वो यहाँ अयोध्या में रहे बार राजपाट करे बर नहीं आ है विप्र धेनु सुर संत इतने न मरु अवतार और सबो विप्र मनहा कहाँ है जंगल में है जिकर हित करना है प्रभुला धरती के भाल लहरना है जेकर से रावण से अत्याचार से परेशान है सब चलत दशानन डोलत औनी जब वो राजा चले दशानन हाँ रावण हाँ तो धरती माता कांपे तो कर दुख लहरे पर भगवान आहे तो यहाँ बैठे बैठे अयोध्या में काम नहीं होने वाला है भगवान राम ला पता चली स्वीकार करीस माता कौशल्या कर पिता दिन मोहिकानन राजू किस माता अभी तो छोटे से अयोध्या का राजा बनात रही से लेकिन ओकर आइडिया में थोड़ा चेंज हो है आदेश में थोड़ा परिवर्तन हो है मोला बड़े जान जंगल के राजा बना दी मोर पिताजी हाँ भगवान हंसते हुए कि माता कौशल्या का आंख में आंसू है लेकिन माता जाना थे कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है ये चीज बरा है वो चीज बरेला यहाँ से निकले लागी काबर वो वरदान में मांगे रही से माता जब मनु शत्रुपा के जन्म रही ना तब मांगे रही से सोई सुख सोई भक्ति सोई की जो सुख जो भक्ति जो आप उनके भगत मन कर रहे थे वही सोई विवेक सोई रहे नहीं प्रभु यही कृपा कर देहु कि मोला सब चीज याद रहे थे पार ब्रह्म परमेश्वर हस्ते हाँ तो माता कौशल्या याद है माता कौशल्या नीटो के संग में लक्ष्मण जी महाराज का पता चली बहुत तैयार हो गए माता भक्ति भी तैयार हो गए अपन पतिव्रता धर्म के पालन करे बर और तीनों जन वनवास जाए बर तैयार हो गए जब तीनों जन वनवास जाए बर तैयार हो तब फिर राजा दशरथ की हालत इतना गंभीर हो गए सुमंत ला बुला के केस सुमंत ये लड़का मन कुंवर कुंवर है जी मन जंगल झाड़ी बात तो नहीं जाने ते कनो कर ले मतलब घुमाक लान दे भैया ये जंगल झाड़ी मतलब नहीं देखे मना लिखते बनु दिखाई सुर सरियन आई आने हूँ फेरी बेगी दो भाई किस मोर राम ना महल बाहर नहीं गए जी जंगल के मरम नहीं जाना थे ऐसे करबे सुमन ये मतलब गंगा में नहा देवे और 2-4 दिन वो जंगल घुमा के वापस ले आवे भैया कौन लगा थे दशरथ जी महाराज सुमंत लगा थे लेकिन 14 साल तक वहां मत रखबे घुमा के ले आवे लखनु राम सिया आने हो फेरी लखन ला राम ला और सीता ला ते घुमा फिरा के ले आनबे समझा के ला देवे सुमन वो मना जंगल झाड़ी के मरम नहीं जाने जी भी लड़का है वो मना भले में राजा बनात रहे हो धीरे धीरे सीखती लेकिन मैं कहा जानू ऐसा अनहोनी हो जाएगी के सुमंत ला कहा थे संशय सकल संकोच बिरेरी इस संशय मत करबे संकोच मत करबे तेहा मतलब करबे समझावे कहूं कर पिता समानस सुमंत्र जी ला समझाते कोना राजा दशरथ और सुंदर सुमंत जी महाराज घोड़ा मला फांदिस औ प्रभु श्री राम ला माता जानकी ला लखन भैया ला रथ में बैठा के ले चलिस कहा वनवास की ओर आओ आगे कहो थे आओ एक सुंदर भजन यात्रा फिर पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करबो बोलिए लखन से रामचंद्र की लखन श्री चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय आ जबे मोर नैया खेवैया आ जबे आ जाना आजा प्रभु जी आ जाबे ना आ जाबे आ जाना आजा प्रभु जी आ जाबे ना आ जबे मोर नैया खेवैया आ जबे मोर नैया खेवैया आ जबे 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 हो आ जबे मोर हेरा घुरैया आ जबे मोर हेरा घुरैया आ जबे
ताली साथ साथ देना है सब लोग। हो सांस सांस माता ही समाए तोर जगाता गीत में, तोर जगाता गीत में। हो सांस सांस माता ही समाए तोर जगाता गीत में, तोर जगाता गीत में। मोर जिन गानी तोरे भरोसा दे दे मोला शीस दे, दे दे मोला शीस दे। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मैं हाँ बिताऊं प्रभु जी, आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। हो संझा बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम आ जाते, माया के रोग हम आ जाते। हो संझा बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम आ जाते, माया के रोग हम आ जाते। माया के बंधना छोड़ो प्रभु जी अंतस माया के समा जाते, अंतस माया के समा जाते। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मैं हाँ बिताऊं प्रभु जी, आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। हो आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। हो आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। हो आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। हो आ जबे मोर नैया के भैया आ जबे। बोल राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी साथ में लखन भैया माता सीता वनवास के लिए निकले और जैसे निषाद राज जी घर पहुंचे एक रात वहां काटिन और जैसे ही सुबह हुई भगवान श्री रामचंद्र जी हैं सुमंत जी महाराज कथे ले सुमंत जी अब नीचे तक हमारा आपके साथ रही से अब आप यहाँ से वापस लौटो। काबर पिताजी की भी हालत ठीक नहीं है, आप जाओ वो अध्यल संभालो राजपाटल संभालो। सुमंत्र जी हाँ बहुत परेशान हुई। काबर बिल्कुल अपन बेटा की तरह माने रामला और राम भी बिल्कुल पिता की तरह वो लादर दे। आज सुमंत के आंख में आंसू है कि कैसे मैं वापस हो जाऊं। तो पिता कहे कि तुम 2-4 दिन घुमा के ले आन बेटी के और तुम मना जान नहीं कहा तो मैं कैसे जाऊं। राजा कर जाऊं का उत्तर दूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो माता के आदेश हो गए एक बार वो आदेश के पालन करना मोल्य सिरोधार्य है। और जे काम पर में आ है दुनिया में वो काम मोला करना है। सुमंत जी आप जाओ जैसे भी करके और पिताजी भी समझाऊ कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊं। 14 साल होते तक समझा बुझा के सुमंत जी ला भेजिस। सुमंत जी जैसे अयोध्या पहुंचिस कथे कि 6 दिन बाद सुमंत जी अयोध्या वापस आ है। वहां से निकले 6 दिन हो गए और 6वां दिन पश्चात शाम को सुमंत जी हाँ अयोध्या पहुंची। और जैसे अयोध्या पहुंची सुमंत जी आगे की के पता चली
राजा दशरथ ला राजा दशरथ कर की सुमंत जी हाँ और जैसे सुमन जी पहुंचे राजा दशरथ कर प्रणाम करित राजा दशरथ ला ओकर बाद राजा दशरथ हाँ ओकर प्रणाम के जवाब नहीं दीस जे चीज के वो इंतजार करत रही बिकल है वो हाँ रघुपति विरह में भगवान के विरह में बिकल है पुस्थे धरी धीरजू उठी बैठ भुआलू सुमंत जी लाए कृष्णा तो धीरज धर के बैठीस जब बिस्तर में लेटे रही से शयन करे रही से धीरज धर के उठीस और केस कहू सुमंत्र कहाँ राम कृपालु केस कि मोर कृपालु बेटा कहाँ है मोर राम कहाँ है सुमंत उठते ही वो प्रणाम करी सुमंत जी होकर जवाब नहीं दी राजा दशरथ हाँ उठ के कथे कि मोर राम कहाँ है आंड्रेस घुमा के कहाँ है मोर राम हाँ कहाँ लखनऊ कहाँ राम सने ही राम कहाँ है मोर लक्ष्मण कहाँ है कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही कि मोर बहु वैदेही कहाँ है मोर बहु सीता कहाँ है सुमन धीरज धर के उठे रही से लेकिन धीरज नहीं है राजा दशरथ ला वो सोचिस कि सुमंत आगे मतलब मोला समझा के भी ले वही राम ला लक्ष्मण ला और माता सीता ला बिकल हो गए जब सुमंत्र जी बताइस कि नहीं महाराज मोर बात ला नहीं मानी सुमन हाँ अब बड़ समझाए आप जैसे बोले रहे हो वो सब बात ला बताए अतना कहे हो कि तोर पिताजी नहीं रही जी तोर बिना की तक कहे हो लेकिन वो किस माँ के एक बार आदेश हो गए पिता के एक बार आदेश हो गए ना तो हमर में चलते का रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई और वही वचन के पालन दशरथ करीस और वही वचन के पालन महू करत हो सुमंत्र जी मोर समझाक भेद दिस राम मोर समझाक भेद दिस सुमंत्र जी बताते दशरथ जी ला और दशरथ जी सोचिस कि अब नहीं आईस भय विकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा केस कितना दिल में जियत रहो ना राम लही की जियत रहो आज ही काली यही आज ही काली यही ये आस रही से टिकट स्थिति में जियत रहो सो तनु राख करब मैं कहा ये तन रामे राख के करहूं का राजा दशरथ संदेश दिस कि तन राग के करहूंगा और वास्तविक भैया कि जेकर जीवन में न ज्ञान है न जेकर जीवन में भक्ति है न जेकर जीवन में को न कोई वैराग्य है वो आदमी ला जीना नहीं चाहिए ते कनो कर भक्ति नहीं कर सकस कनो कर ज्ञान के प्राप्ति नहीं कर सकस तो तोला एक भी हक नहीं है राजा दशरथ ये शरीर ला ये तन में काय करे बर राखूं और केस का जय ही न प्रेम अपन मोर निबाहा मोर प्रेम के बात ला नहीं रखीस राम हाँ अबे तन लम्हा मैं नहीं रख सको हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते कि जेकर जीवन में भगवान नहीं है जेकर जीवन में ज्ञान नहीं है वो आदमी ले जीना नहीं चाहिए फिर भी मैं आज 6 दिन जी गया हूं मोला तो वही दिन मर जाना रही जे दिन अयोध्या से बाहर निकले लेकिन किस हे मोर प्रिय राम मोर बेटा आज तोर बिना में 6 दिन जी गयो मोला धिक्कार है राजा दशरथ गिर गएगा वही बिस्तर में फिर गिर गए जे बिस्तर से अपना आप संभाल के उठे रही और वही कर फिर तुलसीदास जी लिखते कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम 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 कही के राजा दशरथ जी अपन प्राण त्याग दीस बोले दशरथ महाराज की जय दशरथ महाराज प्राण ल त्यागिस काबर वंदना प्रसंग में लिखते तुलसीदास जी बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण युव परिहरियो कथे तुलसीदास जी हाँ कि भगवान के विरह में प्राण ल काबर त्यागिस काबर की राजा दशरथ के प्रेम जो है सत्य रही से और जेकर प्रेम सत्य रहते ना वो भगवान के बिना भक्ति के बिना वैराग्य के बिना नहीं जिए ऐसने भक्ति मांगे रही कौन हाँ राजा दशरथ हाँ सुत विषयी की तो पद रति हो जब भगवान और वरदान दे बराए रही तो कैसने बेटा चाहिए कैसने वरदान चाहिए तो राजा मनु कहे रही से कि मोला सुत विषयी की तो पद रति हो मैं मोर बेटा के विषय में इतना खो जाऊं प्रेम में इतना खो जाऊं कि ओकर बिना मैं जिए न सकूं ऐसन में प्रेम करो तोर से जब ते मोर बेटा बन के आवे वही वरदान दे तो वही वरदान के कारण आज राजा दशरथ अपन प्राण त्याग दिस एक तिनका के समान काबर एक सच्चा प्रेम के कारण कि बेटा मैं कह रहे हूं तोर बिना नहीं जियो कि के तुम्हें तोर बिना नहीं जियो राम राम कही राम कही राम राम कही राम
6 बार राम राम कहीस अपन प्राण ला त्याग दीस। अब 6 बार कहीस तो 6 बार में कई ठना थे, अभी बतायो ना कि 6 दिन बाद वापस होइस। आज 6 दिन हो गए राम ला वनवास गए, ऐसे करके भी राम राम के 6 बार कहे। कई गुरुजी मन कथे कि हमारे अंदर में 6 विकार रथे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मद, ये 6 प्रकार के विषय है। ये मल्ला मिटाए बर 6 बार राम राम की इसको ना राजा दशरथ। हाँ फिर कथे कि पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, 5 तत्वों से मिले हैं और एक तत्व है कौन, ब्रह्मांड के जिला आत्मा कथन, जब भगवान में जाके मिल जाते हो पार ब्रह्म में जाके मिल जाते। तो ये 6 तत्व के कारण भी राम 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 की 6 बार लग गए। काय जल वायु आकाश अग्नि और जल वायु आकाश मिट्टी और अग्नि, ये 5 तत्व और एक तत्व जिला आत्मा कथन, तो 6 तत्व होते। और ये 6 तत्व के मुक्ति के लिए राजा दशरथ 6 बार राम राम की। कई प्रकार के थे 6 ठन, और अंत चतुष्ट के बारे में वो बताते गुरु जी मन। हाँ कई प्रकार है। तो इस प्रकार से राम राम की 6 बार जपीस कौन, हाँ दशरथ जी महाराज। हाँ और कहा कि स्वर्ग चल दीस तनु परिहिरी रघुवर विरा, और वो तो चल दी सो ठीक है, वो विरह में चल दी। ये कारण ये खोइस राजा दशरथ जी के, और एक कारण है ओकर कर्म, कर्म प्रधान विश्व चिराखा। ये कर्म हाँ चाहे राजा रा चाहे भिखारी रा चाहे कोई भी योनि ला प्राप्त करे रा, ये कर्म हाँ हमारे पीछा नहीं छोड़े। और राजा दशरथ ला भी मरे एक समय याद आई कौन सा बात, हाँ तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। तापस अंध, वो तपस्वी अंधा मन के, समझ गए ना। काकर बारे में कहा थे, श्रवण कुमार के दई ददक बारे में कहा थे। राजा दशरथ एक बार शिकार में निकले रही, शिकार के दौड़त दौड़त पीछा करत करत गईस। अचानक राजा दशरथ पिछवा के शिकार अगवा गए, तो देखी चारों मुड़ाला नहीं दिखी शिकार। हाँ फिर आवाज आई, तो वही आवाज ला टारगेट करीस, वही आवाज ला माध्यम बनाईस, और कर कार्य से शब्द भेदी बांध रहीस। वो शब्द भेदी बांध ला निकालीस, और जेती आवाज आत रहीस वो तनी संधान कर छोड़ दीस। बांध जाक लगीस, और बांध जैसे लगीस तो श्रवण कुमार का है पानी भरत रहीस ना, अपन माता पिता पर पानी भरत रहीस। तो वही आवाज आई, तो वही आवाज ला वो माध्यम बना के तीर छोड़े रही। तो तीर जाग लगे बोला श्रवण कुमार ला, और श्रवण कुमार जब पानी में गिरीस तो राजा दशरथ ला लगीस कि हाँ मोर शिकार हाँ घायल हो गए है, अब जाना चाहिए। राजा दशरथ गीस जाके देखिस कि नर्मदा तीर में एक आदमी पड़े है पानी में, उठाई सोला देखिस तो एक साधु है, संत के मुख है, बड़ा सुंदर गोरा तन है, सुंदर से मुख है, जवान आदमी है। पूछी सोला कौनस भैया, तब श्रवण कुमार बताइस कि मैं श्रवण कुमार हूँ, अब मैं मोर माता पिता ला तीरथ करात हूँ, अब वो मतलब प्यास लगिस तो मैं पानी के ले आ रहे हो राजा, लेकिन ते मोला बाण मार देस। अब मोर माता पिता का हो ही, मोर माता पिता का हो ही, एक काम करबे आगे जो हो ही सो हो ही, मैं तो अब जीने वाला नहीं हूँ, ये ले मोर माता पिता ला पानी पिया देवे। राजा दशरथ लोग बर्तन ला सौंप दीजिए, पानी भराए रही। औ श्रवण कुमार हाँ राजा दशरथ के बाह में अपन प्राण ला त्याग दीस। राजा दशरथ गीस जाए की हिम्मत तो नहीं है, कब और पुत्र मार चुके हैं, लेकिन गीस हिम्मत करके क्यों मला पानी पिया दे बेके, पानी पिया दे थोकी के। और जैसे लेके पानी ला दीस हो मला, तो पहली दीस कौन ला, माता ला, दोनों जन अंधा है पति पत्नी, माता ला दीस, और माता से टमड़ टमड़ हाथ ला टमड़ परिस। वो जान डरिस के मोर बेटा नो है, जे मन हाँ आंख से अंधा रहते ना, उनकर छुए के क्षमता बहुत ज्यादा विकसित रहते। वो मन छूक बता दी, कैसनो अंधा आदमी रहा है, 50 के नोट ला दे दे और 20 के नोट ला दे दे, वो छूक बता दी कि ये 50 के हुई हाँ 20 के। भगवान मतलब प्रदत्त करते वो वरदान ला। अगर एक इंद्री काम नहीं करे ना, तो एक इंद्री में पूरा ताकत ला झोंक देते विधाता। हाँ मतलब किसी प्रकार से जीवन चलना चाहिए। भगवान काकरों में
हमन कथन कि मोरे लइका पर भगवान ला इसने करना रहीस, मोर लइका ऐसे कर दिस, मोर लइका वैसे बना दिस। भगवान सब पर सब लिखे है, सब बराबर बना के भेजते हो, समता के काम करते भगवान। काकरों में भेदभाव नहीं करे। अगर वो अंधा बनाए रही समल्ला तो मला स्पर्श के शक्ति दे रही, कई जन सूंघे के अपार शक्ति दे रहे थे। तो छुक जान रही सो माता हाँ ते मोर बेटा नुहस कौन हंसते हाँ और मोर बेटा कहाँ है। राजा दशरथ पूरा कहानी सुनाई। महतारी में बाण छोड़े हो, श्रवण कुमार मोर बाण से घायल हो गए, प्राण ल त्याग दीस। अबे पानी पिया दे बेखे तो पानी धर के ला हो। माता पानी फेंक दीस। पिता सुनी, पिता गुहार लगा के रोईस, कहाँ बेटा श्रवण कुमार एक ठन ते आखी रे बेटा तहु चल दे। ओकर बाद थोड़ा देर बाद धैर्य धरी दोनों जन और जो पुत्र के वियोग रही से वही उग्र बन के ओकर मूल श्राप के रूप में निकलिस कि राजा ते जैसे मोर पुत्र ल मोर से अलग करे हस, आज हमन अपन पुत्र के वियोग में यही कर प्राण त्यागत हन। लेकिन जात जात तो श्राप देत हन कि जैसे हमन अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्यागत हन, एक दिन तहु अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ला त्यागबे। उस समय राजा दशरथ के कोनो लइका नहीं रहीस। राजा दशरथ खुश भी होइस और राजा दशरथ दुखी भी होइस। लेकिन वो समय वो खुश ज्यादा होइस कि भगवान मैं सोचत रहे हो कि मैं इसने बिना लोग लइका कि मैं प्राण ल त्याग दूंगा, मर जाऊंगा कि नहीं। लेकिन आज दोनों अंधरी अंधरा के श्राप मोर वरदान बन गए। श्राप दे थे कि तोर पुत्र के वियोग में मरवे के तो एक बात गारंटी है कि मोर पुत्र अही वियोग जब होही तब होही, लेकिन मोर पुत्र अही। और श्राप हाँ अभिभूत होइस, फलीभूत होइस और 4 जन बेटा इस दशरथ के। और वही वियोग आज होइस। भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ राजा दशरथ ला छोड़ के जात है और यह प्राण ला त्याग दीस। राजा दशरथ प्राण ला त्याग दीस। चाहती तो जी सकत रही 14 साल के कौशल्या माता काबर नहीं मरी। कौशल्या माता काबर नहीं मरी, बहुत तो प्रेम करेगा। ओकर तो कोकले जन्म है वहां, बोला कितना दर्द होई सोही, कितना दुख होई सोही। लेकिन राजा दशरथ ला श्राप रही से तेकर कारण वहां प्राण ला त्यागीस। और वरदान में भी दोनों जन के अंतर रही से कि सदा तुर भक्ति में जाना रहा प्रभु। माता कौशल्या वरदान मांगे रही कि दुर्भक्ति में जानो तोला जानो कि ते पार ब्रह्म परमेश्वर। लेकिन राजा दशरथ ही सुत विषय तो पद रति हो कि मैं उसन वरदान नीचे ये बोला बेटा बन के आवे ना तो मैं बेटा समझो तोला। और वही बेटा के विरह में आज राजा दशरथ प्राण ल त्याग दीस। राव गयो सुरधाम। अब केस कई जन सवाल करीस पीलावती संकेत है 2 लाइन और है कि राजा दशरथ वो सुरधाम का वर्गीस, स्वर्ग का वर्गीस। अतेक बड़ राजा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, ये स्वर्ग का वर्गीस। बोला मोक्ष के प्राप्ति काबर नहीं होइस, जिकर घर पार ब्रह्म परमेश्वर है। काबर जे अंतिम समय में राम राम कर देते ना ते यहाँ सीधा मोक्ष प्राप्त कर देते, ये भव बंधन से छूट जाते। लेकिन राजा दशरथ स्वर्ग में काबर अटके है। तो ओकर उत्तर घेस ज्ञानी जनमन हा कि राजा दशरथ हाँ भगवान के राज्य अभिषेक देखना चाहत रही। ओकर इच्छा अभी अधूरा है, ओकर से वो स्वर्ग में है, अभी मोक्ष के प्राप्ति नहीं हुआ है पहला। और दूसरा चीज वो सगुन उपासक रही से भगवान ला आकार में देखना चाहत रही, भगवान ला अपन बेटा के रूप में देखत रही। और किस सगुन उपासक मोक्ष न चाही। सगुन उपासक मना मोक्ष के प्राप्ति नहीं चाहे। जैसे आप और हम सब कहन सगुन उपासकन भगवान ले एक मूर्ति के रूप में एक आकार के रूप में देखथन। तेकर कारण राजा दशरथ हाँ स्वर्ग में अटके है। तेकर बाद तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 155 में लिखी राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरहा राव गयो सुरधाम राव गयो सुरधाम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक अंतिम भजन फिर आप सादर विदाई। लाल देह लाले लस हर धर लाल लंगो लाल देह लाले लस हर धर लाल लंगो वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसो। धनी को धनवान मिले बलि से बलवान मिलते हैं।
धनी से धनवान मिले, बली से बलवान मिलते हैं, और जिनका कोई ना हो जगत में उसे वीर हनुमान मिलते हैं। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। अजी हनुमान भक्त जैसा अजी हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा, हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा। अज मेरे राम का दुलारा अज मेरे राम का दुलारा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। ताली का साथ देंगे भाई, आखिरी भजन है। और कहते हैं क्या, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे वीर हनुमान जी न कर सके। अजी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे वीर हनुमान जी न कर सके। और कहते क्या, सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई, सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई, सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई, सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई। अज लंका जलाने वाला अज लंका जलाने वाला हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। जय बोल बालाजी महाराज की जय हो। कहते हैं बल में बलवान न होते, अजी बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते, बल में बलवान न होते लिए गदा महान न होते, विजय श्री राम न होते गर हनुमान न होते। और कहते हैं क्या, लक्ष्मण को लगी शक्ति शक्ति द्रोण ले आए, लक्ष्मण को लगी शक्ति शक्ति द्रोण ले आए, लक्ष्मण को लगी शक्ति शक्ति द्रोण ले आए, लक्ष्मण को लगी शक्ति शक्ति द्रोण ले आए। अज
अजी लक्ष्मण बचाने वाला अजी लक्ष्मण बचाने वाला हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा अज मेरे राम का दुलारा हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा 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 हुआ न है न होगा हनुमान भक्त जैसा। और कहना क्या, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। न हीरा न मोती न चांदी न सोना, न हीरा न मोती न चांदी न सोना, ना ही कोई गहना दे। निवेदन है आप सभी बहनों से, एक बार जोरदार ताली का हार पहना दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय शिव गंगा मानस परिवार तवरेंगा जतमाईगढ़ जिला गरियाबंद के सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और जिनकी अनुपम प्रस्तुति समझ के माध्यम से देखने एवं सुनने को मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भतीजा श्री भेवन साहू जी को, जो एक साहित्यकार हैं और माँ जतमई मानस शक्ति केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ बेहतरीन मंच संचालन भी करते हैं। ऐसे यशस्वी हमारे भेवन साहू के लिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जिनकी बेहतरीन प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से हम सबको अयोध्या कांड की पावन कथा राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम के पावन प्रसंग पर हम सबको बहुत बढ़िया व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे सम्माननीय भेवन साहू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए, समय रात्रि बहुत हो रही है, विदाई के लिए सादर आमंत्रित करते हैं अनिरुद्ध साहू जी और हमारे उप सरपंच महोदय बड़े भैया श्री प्रमोद कुमार साहू जी, और हमारे आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी राधे साहू जी, आप भी इस विदाई के क्रम में जुड़े। और हमारे हीरा साउंड सर्विस के डायरेक्टर श्री हीरा साहू जी से भी निवेदन आएंगे, और आयोजक समिति का सम्मान, और साथ में हमारे पूज्य बाबूजी श्री शोभाराम साहू जी भी इस सम्मान की इस कड़ी में सम्मिलित हुए। आदरणीय
बाबूजी शोभाराम साहू जी, राधे श्याम साहू जी और हमारे हीरा साहू जी, उप सरपंच महोदय बड़े भैया प्रमोद साहू जी, अनिरुद्ध साहू जी, प्रत्येक मानस मंडली को श्री राम टोकरी के साथ पूरे मानस मंच में मानस मंडलियों का एक अनुपम फोटो जिसे फ्रेमिंग करके भेंट की जा रही है। श्री राम जी का भव्य राम दरबार का फोटो, साथ में श्री राम टोकरी श्रीफल के साथ बुजुर्ग रामायण समिति की ओर से सम्मान प्रेषित की जा रही है। और तीनों गांव का, मालगांव, कोपरा और जेंजरा, तीनों गांव का संग्रहित राशि एक साथ अंतिम समापन करने वाली मानस मंडली को प्रदान की जा रही है। तीनों गांवों की राशि एक साथ आपके लिफाफे में भेंट की जा रही है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ सम्मान करते हैं। और हमारे बुजुर्ग रामायण समिति के सानिध्य में प्रतिवर्ष होने वाले श्री रामचरित मानसगान सम्मेलन का आज द्वितीय दिवस के पावन पुण्य वेला में आज समापन हमारे शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा के श्रीमुख से हम सबको राम कथा का सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रहा है। आदरणीय भेवन साहू जी के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी वाद्य पक्ष के कलाकारों को, हमारे गायक महोदय आदरणीय भूपेंद्र निताम जी को, आदरणीय रामचंद्र यादव जी को, लोमा साहू जी को, नेहरू मानिकपुरी जी को, खेमचंद दीवान जी को बहुत बहुत